आजच्या दिवसातील सुरू होणार आजचा पहिला सामना मल्हार 11 जयगड विरुद्ध रत्नागिरी वॉरियर्स। या ठिकाणी प्रमुख पाहुणे आपल्याला उपस्थित आहेत। या स्पर्धेदरम्यान विवेकदादा सुर्वे यांच्या शुभ हस्ते शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला आपण पुष्पहार घालून सुरुवात करणार आहोत। त्याचप्रमाणे दीप प्रज्वलन करतील विवेकदादा यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते दीप प्रज्वलन करायचं आहे। धन्यवाद। त्याचप्रमाणे उमेशदादा देसाई यांना देखील विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते दीप प्रज्वलन करायचं आहे। त्याचप्रमाणे अय्यर साहेब देखील या ठिकाणी या स्पर्धेला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिले। मी विनंती करतो आपण देखील आपल्या शुभ हस्ते दीप प्रज्वलन करायचं आहे। धन्यवाद। त्याचप्रमाणे फ्रेंड्स क्रिकेट क्लबचे आधारस्तंभ अविनाश धुंदूर यांना विनंती करतो आपण देखील आपल्या शुभ हस्ते दीप प्रज्वलन करायचं आहे। त्याचप्रमाणे आशिष भालेकर यांना देखील विनंती करतो या स्पर्धेतील मल्हार 11 जयगड संघाचे संघमालक आहेत त्यांना देखील विनंती करतो आपण देखील आपल्या शुभ हस्ते दीप प्रज्वलन करायचं आहे। आशिषजी भालेकर साहेब यांना विनंती करतो आपण देखील आपल्या शुभ हस्ते दीप प्रज्वलन करायचं आहे। त्याचप्रमाणे रमजानभाई शेख यांना देखील विनंती करतो या स्पर्धेतील दुसरे संघमालक देखील या उपस्थित आहेत त्यांना देखील विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते या स्पर्धेला दीप प्रज्वलन करायचं आहे। त्याचप्रमाणे फ्रेंड्स प्रीमियर लीग या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा आशिष धुंदूर यांना विनंती करतो आपण देखील प्रतिनिधी म्हणून दीप प्रज्वलन करून घ्यायचं आहे। चालू होणारा आजच्या दिवसातील पहिला सामना रत्नागिरी वॉरियर्स विरुद्ध मल्हार 11 जयगड। दोन्ही संघातील खेळाडूंना विनंती आहे आपण लगेचच क्रीडांगणाच्या दिशेने यायचं आहे। प्रमुख पाहुण्यांच्या उपस्थितीत आपण श्रीफळ वाढवून स्पर्धेला सुरुवात करणार आहोत याची नोंद घ्यायची आहे। दोन्ही संघातील खेळाडूंना विनंती आहे संघमालक आपण आपला संघ घेऊन लगेचच क्रीडांगणाच्या दिशेने यायचं आहे। प्रमुख पाहुण्यांच्या उपस्थितीत आपण श्रीफळ वाढवून या ठिकाणी स्पर्धेला सुरुवात करणार आहोत।
व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांना विनंती करतो, आपण या ठिकाणी लगेचच क्रीडांगणाच्या दिशेने यायचं आहे. क्रीडांगणाला आपण श्रीफळ वाढवून सुरुवात करणार आहोत. कोतोडे आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग या स्पर्धेचं हे 31वे वर्ष. लीग स्वरूपात आपण ही स्पर्धा आयोजित केलेली आहे. 12 संघ मालक, रोज या स्पर्धेतील 4 संघ असतील. रोज 6 षटकांचे सामने खेळवले जातील. 6 सामने रोज होतील याची नोंद घ्यायची आहे. चालू होणारा आजच्या दिवसातील पहिला सामना मल्हार 11 जयगड विरुद्ध रत्नागिरी वॉरियर्स. या स्पर्धेसाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित आहेत ते उमेश दादा देसाई, विवेक दादा सुर्वे, रमजानभाई शेख, अय्यर साहेब, अविनाश शेठ डुंदूर, आशिष भालेकर या स्पर्धेला उपस्थित आहेत. प्रमुख पाहुण्यांच्या उपस्थितीत आपण या श्रीफळ वाढून स्पर्धेला आपण सुरुवात करणार आहोत याची नोंद घ्यायची आहे. जरी गाणे फोटो तर हे गाण्या हे घे मोबाईल दे सार व्यवस्थित काढ. इकडे 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 उभं आहे भाऊ. अरे ह्यांचा घ्यायचा सगळ्यांचा. जरा तुम्ही असे या ना इकडे जरा, तिकडनं लाईव्ह वाले सगळे दिसेल जरा. कोण काय ये हो चालेल. उमेश दादा देसाई यांच्या शुभ हस्ते या स्पर्धेचं आपण श्रीफळ वाढवून सुरुवात करणार आहोत. त्याचप्रमाणे
विवेकदादा सुर्वे यांना देखील विनंती करतो आपण देखील आपल्या शुभ हस्ते या स्पर्धेचं आपण श्रीफळ वाढवून उद्घाटन करायचं आहे. त्याचप्रमाणे अय्यर साहेब यांना देखील विनंती करतो आपण देखील आपल्या शुभ हस्ते श्रीफळ वाढवायचं आहे. धन्यवाद. त्याचप्रमाणे अविनाश जंदूर यांना देखील विनंती करतो आपण देखील आपल्या शुभ हस्ते या स्पर्धेचं श्रीफळ वाढवायचं आहे. त्याचप्रमाणे आशिषजी बालेकर साहेब यांना विनंती करतो आपण देखील आपल्या शुभ हस्ते या स्पर्धेचं श्रीफळ वाढवून धन्यवाद. त्याचप्रमाणे रमजानभाई शेख यांना देखील विनंती करतो फ्रेंड्स प्रीमियर लीगचे सर्व आशिष झुंदूर यांना विनंती करतो आपण देखील आपल्या शुभ हस्ते या स्पर्धेचं श्रीफळ वाढवायचं आहे. धन्यवाद. आपण दोन्ही संघातील कर्णधारांना विनंती करतो आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. रत्नागिरी वॉरियर्स विरुद्ध मल्हार 11 जयगड दोन्ही संघातील संघनायक यांना विनंती करतो आपण या ठिकाणी लगेचच क्रीडांगणाच्या दिशेने यायचं आहे. प्रमुख पाहुण्यांच्या उपस्थितीत आपण श्रीफळ वाढवलेलं आहे. लगेचच नाणेफेक करून आपण स्पर्धेला सुरुवात करणार आहोत. हॅलो. चालू होणारा आजच्या दिवसातील पहिला सामना रत्नागिरी वॉरियर्स विरुद्ध मल्हार 11 जयगड दोन्ही संघातून संघनायक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी उमेशदादा देसाई यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते या स्पर्धेचा चालू सामन्याचं नाणेफेक करून घ्यायचे आहे. नाणेफेकीचा कौल लागलाय तो रत्नागिरी वॉरियर्स यांच्याकडून. मी विनंती करतो आपण आपला निर्णय लगेचच या ठिकाणी कॉमेंट्री बॉक्सवर द्यायचा आहे. हॅलो. सामने 6 षटकाचे खेळले जातील याची नोंद घ्यायची आहे. पहिले
5 गोलंदाज हे फ्रेश राहतील आणि पहिल्या 4 गोलंदाजांपैकी अंतिम षटक टाकण्यासाठी एक आपण 6व्या षटक टाकू शकतो. एका खेळाडूला आपण 2 षटक देऊ शकतो. पहिले 5 षटक हे 5 फ्रेश बॉलर राहतील याची नोंद घ्यायची आहे. सामना 6 षटकाचा खेळला जाईल. अर्धा तासामध्ये फर्स्ट इनिंग होणं हे गरजेचं राहील. तारेला लागून बॉल जर थांबला तर तो बॉल डेड घोषित केला जाईल याची नोंद घ्यायची आहे. पहिले 2 षटक हे पॉवर प्लेचे राहतील याची नोंद घ्यायची आहे. धन्यवाद. रत्नागिरी वॉरियर्स संघानं प्रथम नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं आहे आणि फलंदाजीचा कौल दिलाय तो मल्हार 11 जयगड संघाला. मी रत्नागिरी वॉरियर्स संघाला विनंती करतो आपण आपलं क्षेत्ररक्षण त्वरित सजवायचं आहे. त्याचप्रमाणे या स्पर्धेला प्रमुख पाहुणे उपस्थित राहिले ते आमचे सर्वांचे लाडके फ्रेंड संघाचे माजी खेळाडू गजाननभाई सनगरे यांचं आगमन झालं आहे. मी विनंती करतो अविनाश दंदूर साहेब यांना आपण आपल्या सर्व मान्यवरांना घेऊन व्यासपीठा दिशेने यायचं आहे. सर्व प्रमुख पाहुण्यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठा दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. अय्यर साहेब, उमेश दादा देसाई, अविनाश दुंदूर, गजानन सनगरे, रमजानभाई शेख या सर्व मोहम्मदभाई कोतोडेकर, अब्दुल्ला स्पोर्ट संघाचे संघमालक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी त्यांना देखील विनंती करतो आपण देखील व्यासपीठा दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. हॅलो, हॅलो. उपस्थित सर्व प्रमुख मान्यवरांना विनंती करतो आपण व्यासपीठाच्या दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. अविनाश दुंदूर, गजाननभाई सनगरे, विवेकदादा सुर्वे, उमेशदादा देसाई, आशिष भालेकर, डॉक्टर पानगले साहेब यांचं देखील या क्रीडा नगरीमध्ये उपस्थित आहेत. मी त्यांना देखील विनंती करतो आपण देखील या ठिकाणी लगेचच व्यासपीठा दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. अय्यर साहेब आपणाला देखील विनंती आहे. मोहम्मद अली शेख यांना देखील विनंती आहे. या स्पर्धेचे संघमालक आहेत. अब्दुल्ला स्पोर्ट संघाचे संघमालक मोहम्मद अली कोतोडेकर यांना विनंती करतो आपण देखील व्यासपीठाच्या दिशेने यायचं आहे. रमजानभाई शेख, सर्व मान्यवरांना विनंती करतो आपण लगेच व्यासपीठाच्या दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. हॅलो, भुवन वारेकर, भुवन वारेकर
चला जयगड संघ रत्नागिरी वॉरियर्स संघाला विनंती करतो आपण लगेचच क्रीडांगणाच्या दिशेने यायचं आहे. आपलं क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचं आहे. प्रमुख पाहुण्यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठा दिशेने यायचं आहे. मल्हार 11 जयगड संघाच्या खेळाडूंना विनंती आहे आपण आपलं सलामीवर फलंदाज या ठिकाणी क्रीडांगणामध्ये उतरवायचे आहे. हॅलो रत्नागिरी वॉरियर्स संघाचे कर्णधार आणि जय मल्हार संघाचे कर्णधार कृपया कॉमेंट्री बॉक्सचा संपर्क साधायचा आहे. दोन्ही संघातील कर्णधारांना विनंती आहे कॉमेंट्री बॉक्सचा संपर्क साधायचा आहे. रत्नागिरी वॉरियर्स विरुद्ध जय मल्हार जयगड. हॅलो आशिष दुंदूर कॉमेंट्री बॉक्सचा संपर्क साधायचा आहे. हॅलो उमेश दादा देसाई विवेक दादा सुर्वे 2 मिनिटं सत्कार करतोय आपला. 2 मिनिटं फक्त या 2 मिनिटं अंतिम दिवशी. ओके या स्पर्धेला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिले ते आमचे विवेक दादा देसाई आणि उमेश दादा सुर्वे हे प्रमुख पाहुणे या स्पर्धेला उपस्थित राहिले. विवेक दादा सुर्वे उमेश दादा देसाई या स्पर्धेला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिले. आपला बहुमूल्य वेळ खर्च करून या स्पर्धेची आपण शोभा वाढवली त्याबद्दल फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोथोडेच्या वतीने मी तुमचं खूप खूप आभार. हॅलो क्रीडा रसिकांना आणि क्रीडा खेळाडूंना विनंती आहे आपण जे आत्ता बांधावर बसलेले आहात तिथे सर्वांनी उठायचं आहे बांधावर बसायचं नाही आहे. क्रीडा रसिकांना आणि क्रीडा खेळाडूंना विनंती आहे आपण जे आत्ता बांधावर बसलेले आहात तिथून आपण उठायचं आहे. ते स्पर्धेचं आपण चालू सामन्याच्या क्रीडांगणामध्ये आपण मोडतोय. सहकार्य करायचं आहे. धन्यवाद.
मी मान्यवरांना विनंती करतो आपण या ठिकाणी व्यासपीठाच्या दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. गजाननभाई सनगरे, अविनाश शेठ धुंदूर, राजेशजी अय्यर साहेब या देखील ठिकाणी उपस्थित आहेत. डॉक्टर पानगले सर, आपल्याला विनंती आहे आपण व्यासपीठाच्या दिशेने आसनस्थ व्हा. डॉक्टर पानगले सर, आपल्याला विनंती आहे आपण व्यासपीठाच्या दिशेने आसनस्थ व्हा. आशिष भालेकर, रत्नागिरी आशिष भालेकर, मल्हार 11 जयगड संघाचे संघमालक यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठाच्या दिशेने यायचं आहे. त्याचप्रमाणे फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोथोडे आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग या स्पर्धेचं 31वे वर्ष आणि या ठिकाणी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिले ते फ्रेंड्स क्रिकेट संघाचे जुने जाणते माजी खेळाडू, माजी कर्णधार अविनाश शेठ धुंदूर उपस्थित आहेत. त्यांनी आत्ता मला लगेचच या ठिकाणी सांगितलं आहे रोख रक्कम 5,000 रुपये माझ्याकडून या स्पर्धेला स्पॉन्सर केले. मी मंडळाच्या वतीनं खूप खूप आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. हॅलो हॅलो.
पहिले 5 षटक, पहिले 5 गोलंदाज हे फ्रेश राहतील आणि पहिल्या 4 गोलंदाजापैकी एक गोलंदाज 6वं षटक टाकण्यासाठी चालेल. त्याचप्रमाणे प्रथम 2 षटक हे 38 सर्कल राहील, याची नोंद घ्यायची आहे. पंचांचा निर्णय अंतिम राहील. यूट्यूब लाईव्ह स्पर्धा आहे. स्पर्धेची आपण क्रीडा रसिकांनी, क्रीडा खेळाडूंनी नोंद घ्यायची आहे. स्पर्धेला गालबोट लागेल असं कोणताही वागणूक आपण या ठिकाणी करायची नाही आहे. या स्पर्धेचं 31वं वर्ष आहे. रोख रक्कम प्रथम पारितोषिक रोख रक्कम 30,031, द्वितीय पारितोषिक रोख रक्कम 20,031, तृतीय पारितोषिक रोख रक्कम 5,031, चतुर्थ पारितोषिक रोख रक्कम 5,031. या स्पर्धेला आपण बक्षीस ठेवलेलं आहे. उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज, क्षेत्ररक्षक, सामनावीर, मालिकावीर असे ट्रॉफीज देखील आपण या ठिकाणी उपस्थित केले आहेत. या स्पर्धेला सुरुवात होते. पंच म्हणून काम पाहत आहेत ते प्रफुल्ल साळवी, लेग पंच म्हणून काम पाहत आहेत ते पराग वारेकर, स्कोरर म्हणून काम पाहत आहेत ते भुवन वारेकर. या संपूर्ण स्पर्धेसाठी आपल्याला कॉमेंट्री करण्यासाठी लाभलेत ते रत्नागिरी तालुका नव्हे तर रत्नागिरी जिल्ह्यातील एक नामवंत समालोचक दीपक कांबळे सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचे देखील फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोथरूडच्या वतीनं खूप खूप आभार. मी त्यांना विनंती करतो आपण इथून पुढील समालोचन करण्यासाठी सज्ज व्हा. धन्यवाद. हॅलो. हॅलो चेक. हॅलो. हेलो. रत्नागिरी वॉरियर्स और मल्हार स्पोर्ट के दरमियान कोथौड़े उद्घाटन मैच के दोनों अंपायर्स, इस बीच अंपायर इशारा करते हुए पप्पू साळवी की मैच की शुरुआत होने जा रही है और जिल्लान पहली गेंद करेंगे मल्हार स्पोर्ट के सुदर्शन के लिए. पहली गेंद को उठाकर के लाइनडाउन की दिशा में कैच नहीं हो सका. गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है और इसी के साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए पहला चौका यहाँ पर लग चुका है सुदर्शन के बल्ले से, जबकि लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को निकाला. जब तक कि स्मिथेश गेंद को इससे पहले कि पहुंचते गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के साथ खाता खुल चुका है. फिर से एक बार जिल्लान गेंद करेंगे सुदर्शन के लिए. मल्हार स्पोर्ट की टीम ने बहुत ही जबरदस्त शुरुआत की. शुरुआत में 4 रन पहली गेंद के ऊपर राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे जिल्लान. सुदर्शन को गेंद ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी और गेंद को उठाना चाहते थे लगभग ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खेलने का प्रयास था कवर के दिशा में, लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर अक्षय के रस्तावने में. और इस समय हेलो या ठिकाणी फिर से एक बार जिल्लान ओवर द विकेट से सुदर्शन को गेंद करेंगे. इस बार सुदर्शन ने गेंद को उठाकर खेला है. गेंद जा रही लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर. पहला छक्का था वेस्ट टूर्नामेंट का. शानदार छक्का जड़ा दिया है जो कि थोड़ी ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी. जबरदस्त स्ट्रोक खेलते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. इस छक्के की मदद से या ठिकाणी या स्पर्धेसाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित आहेत कोथोडे गावचे तंटामुक्तीचे अध्यक्ष राजेंद्रजी कांबळे साहेब यांना विनंती करतो आपण देखील या ठिकाणी व्यासपीठाच्या दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. त्याचप्रमाणे नरेशजी कांबळे, सुनीलजी कांबळे यांना देखील विनंती करतो, सर्व मान्यवरांना विनंती करतो आपण व्यासपीठाच्या दिशेने आसनस्थ व्हायचं. हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला गेंद को लगभग स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन के लिए और 1 रन के मदद से रन संख्या 11, जबकि बिना किसी विकेट के नुकसान पर मल्हार स्पोर्ट और रत्नागिरी वॉरियर्स के दरमियान ये मैच यहाँ पर आरंभ हो चुका है. और शुरुआत में जबरदस्त पावर प्ले का लाभ उठाते हुए अब जबकि नरेश
गोवलकर, जो कि इस समय नए और बल्लेबाज सामना करते हुए नरेश, जो कि दाएं हाथ के बैट्समैन जिल्लान की गेंदबाजी का सामना करेंगे। 11 रन इस समय स्कोर हो चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। रत्नागिरी वॉरियर्स जो कि पहले फील्डिंग कर रही है। जिल्लान की अगली गेंद और पिच बार के बहुत ही शानदार गेंद, क्लीन बोल्ट हुए हैं। लेग स्टंप पर गेंद थी, एक क्रॉस द लाइन जाकर खेलना चाहते थे और पहला विकेट मिला है रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम के लिए। विकेट नंबर पहला गिरा। रन संख्या स्कोर इस समय 11 रन स्कोर, एक विकेट के नुकसान पर। रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से ये पूरा टूर्नामेंट हॅलो, लाइव टेलीकास्ट किया जा चुका है। या ठिकाणी प्रमुख पाहुणे उपस्थित आहेत. कोतोडे गावचे तंटामुक्तीचे अध्यक्ष राजेंद्रजी कांबळे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी अविनाश दुंदुर यांना विनंती करतो, आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना गुलाब पुष्प देऊन सन्मानित करायचं आहे. मल्हार संघ आपण ताबडतोब एक्स्ट्रा प्लेअर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवायचं विनंती आपल्याला, अन्यथा आपण पेनल्टीला सामोरे जाल. लाईव्ह हॅलो, आता माझ्याकडे बघा. फक्त 30 मिनिटांचा कालावधी असेल पहिल्या इनिंग साठी, याची नोंद त्याचप्रमाणे घ्यायची. सुनीलजी कांबळे साहेब देखील या स्पर्धेला उपस्थित आहेत. मी गजाननभाई सनगरे यांना विनंती करतो, आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करायचं आहे. गुलाब पुष्प देऊन आपण त्यांना सन्मानित करायचं आहे. जबरदस्त छक्का जड़ा दिया लाइव। लॉन्ग लेग के ऊपर। बैट्समैन ने प्लीज सूरज, जो कि इस बीच नए बल्लेबाज आ चुके बैटिंग धन्यवाद. करने के लिए। त्याचप्रमाणे नरेशजी कांबळे साहेब देखील या स्पर्धेला उपस्थित आहेत. मी अविनाश दुंदूर यांना विनंती करतो, आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना गुलाब पुष्प देऊन सन्मानित करायचं आहे. 17 धन्यवाद. रन, कंटिन्यू दीपकजी कांबळे सर. 17 रन जबकि स्कोर हो चुका है एक विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम ने, लेकिन एक जबरदस्त ठोस शुरुआत मल्हार स्पोर्ट की टीम की हो चुकी है। सुदर्शन और इस समय सूरज बैटिंग कर रहे हैं। नरेश का पहला विकेट गिरा है। दोनों टीम कैप्टन प्लीज अपने एक्स्ट्रा प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स में भेजिए। मल्हार की टीम की तरफ से एक्स्ट्रा प्लेयर मौजूद है। सूरज ने आते आते छक्का जड़ा दिया है और जिल्लान पहले ओवर में काफी महंगे साबित हो चुके हैं। 17 रन दे चुके हैं और इसी बीच बॉलिंग मार पर बंदार सुरवे, जो कि इससे बीच नया ओवर प्रारंभ करेंगे। बंदार पारी का दूसरा ओवर आरंभ करेंगे। कोतोड़ी प्रीमियर लीग का ये टूर्नामेंट और इस समय आज दूसरे पावर प्ले के लिए केवल 3 प्लेयर बाहर रहेंगे और इस समय मनीष और द विकेट से गेंद करेंगे सुदर्शन के लिए। सुदर्शन बंदार के लिए कि इस समय ये गेंद फुल टॉस थी, इस बार गेंद को उठाकर खेल दिया है। गेंद जा रहे मिड विकेट की दिशा में, गेंद हवा में कैच और जबरदस्त विकेट चटकाते हुए 2 विकेट मिले हैं रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम के लिए। स्मितेश बोरकर ने वहां पर कैच कर दिया। बंदार की गेंद पर विकेट मिला है। 2 विकेट जल्दी चटकाते हुए रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम। एक बार सभी का स्वागत है, जितने भी दर्शक यहाँ पर आ चुके हैं, पब्लिक हमारे मौजूद है, उनका स्वागत।
थैंक यू डीजे। गौरव मडवी इस बीच मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए। कृपया जी टू व्हीलर्स त्या गेटच्या समोर आहे ते बाजूला करायचे. समोर रस्त्यावरील टू व्हीलर्स भोळे कंपाऊंडच्या इथली गाडी त्या बाजूला करा विनंती आपल्याला. 17 रन जबकि स्कोर हो चुका है. गौरव मडवी इस बीच मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए. मल्हार स्पोर्ट और रत्नागिरी वॉरियर्स के दरमियान ये उद्घाटन मैच है इस टूर्नामेंट का. बड़ा टूर्नामेंट रत्नागिरी का सबसे बड़ा लीग टूर्नामेंट आज कोथोड़े के सरजमीन पर मैदान पर आरंभ किया जा चुका है. फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के सौजन्य से राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे. 31वां साल इस टूर्नामेंट का और इसी बीच राइट ओवर द विकेट से मंदार गेंद करते हुए नए बैट्समैन मार गेंद को क्या शानदार कैच हुआ पर उसे के साथ कैच ड्रॉप. स्मिथ के हाथ वहां पर फील्डर थे लेकिन सीधा कैच उनके हाथ में नहीं सोका और पूरी तरीके से बीट होते हुए फील्डर. जबरदस्त कैच होने की संभावना थी. कैच ड्रॉप हो चुका है और इस समय 1 रन और इस 1 रन की मदद से जबकि स्कोर बन चुका है 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर. ड्राइव करने के चक्कर में गौरव मडवी का कैच ड्रॉप हो चुका है और आप देखना कि गौरव मडवी को एक जीवनदान मिला है. किस तरीके से लाभ उठा पाएंगे. सूरज इस बीच मैदान पर बैटिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं. मंदार की गेंदबाजी का सामना करेंगे. राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे. लेफ्ट हैंडर मंदार के लिए गेंद ऑफ स्टंप की गेंद को ऑन साइड पर गेंद को खेला. जब तक ये ऑन साइड पर गेंद फील्ड हो रही है 1 रन मिलता हुआ बैट्समैनों के लिए और इस 1 रन की मदद से 19 रन बढ़ता हुआ स्कोर मल्हार स्पोर्ट की टीम का 2 विकेट के नुकसान पर. फिर से बारंगनी गेंद करेंगे. मंदार दाहिने के गेंदबाज है. ओवर द विकेट से गौरव मडवी के लिए इस समय गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज गौरव मडवी. देखना किस प्रकार से बैटिंग करेंगे. एक जीवनदान मिला है, क्या लाभ उठा सकेंगे गौरव मडवी के लिए. ये गेंद इस बार रिवर्स अटेंड करते हुए गेंद को निकाला. डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है. वहां पर 1 रन मिला है और इसी 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर कुल मिलाकर 20 रन 20 रन स्कोर बन चुका है. और फिर 2 विकेट के नुकसान पर रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और मल्हार स्पोर्ट की तरफ से सामना करेंगे. सूरज चौहान के लिए गेंद होगी. बंदार सर्वे राइट ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए बंदार की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकलती भी गेंद और उसी के साथ गेंद विकेट कीपर के दस्तार में गेंद को गैदर किया विकेट कीपर ने बगैर किसी रन के. रुका हुआ स्कोर 20 2 विकेट के नुकसान पर. एक जीवनदान मिला है गौरव मडवी के लिए. काफी खतरनाक बल्लेबाजों में से एक गिना जाता है. गौरव मडवी को देखना कि कितनी बड़ी पारी खेलेंगे, एक अच्छा स्कोर क्या मेंटेन करेंगे. इसी बीच गेंद करते हुए मंदार की गेंद फुल टॉस गेंद को उठाकर खेला है. लगभग मिड ऑन के रीजन पर गेंद जा रही है. फील्डर काफी डीप खड़े हुए थे. नो मैन लैंड की तरफ स्मिथ गेंद को उठाते एक डाला कि दूसरा रन पूरा किया. इन 2 रनों के नो बॉल. इस बीच अंपायर का है नो बॉल का इशारा और फ्री हिट और 3 रन के साथ रन संख्या 23 2 विकेट के नुकसान पर. जबकि 2 विकेट 23 रन स्कोर हो चुका है. फिर से बरबंदार रट्टे बोर्ड विकेट से गेंद करेंगे. सूरज के लिए गेंद करेंगे. शॉट ऑफ लेंगे. बढ़िया स्ट्रोक खेला स्क्वायर लेग की दिशा में. गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ फील्ड हो रही है. 1 रन मिला बैट्समैन के लिए और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसी के साथ हो चुका है 24 रन स्कोर बन चुका है 2 ओवर के समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर. थैंक यू डीजे.
जो फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित फ्रेंड्स क्रिकेट आयोजित ये 31वां साल टूर्नामेंट का प्रीमियर लीग और पहले मैच में दो टीमें आमने सामने हैं। रत्नागिरी वॉरियर्स और मल्लार स्पोर्ट के दरमियान ये मैच है। सिद्धांत पवार जो कि इस बीच नए ओवर की शुरुआत करेंगे, दाएं हाथ के राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। आनंदी नर्सिंग होम जो कि अगले मैच में रहेंगे और भूषण 11 के साथ उनका मैच है। इस बीच राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। सिद्धेश पवार की पहली गेंद होती हुई सिद्धांत की पहली गेंद को अनशॉट पर गेंद को खेलना चाहते थे और जब तक की गेंद वहां पर खुद पिच के ऊपर अपने आप वापसी करते हुए गेंद नेचुरल फील्ड हो चुकी है और इसी बीच रन की कोई गुंजाइश नहीं। 24 रन स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार सिद्धांत राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। बाएं हाथ से इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, निचले से पर गेंद गई लॉन्ग लेग दिशा में, काफी डीप खड़े थे फील्डर, गेंद के ऊपर पहुंचे लेकिन तब तक आसानी के साथ ये 2 रन यहाँ पर मिलते हुए और इसी 2 रनों के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 26 हो चुकी है। 26 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार सिद्धांत और जो कि गेंद करेंगे राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंद लेकर इस समय चेतन जो कि सूरज चौहान जो कि सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाएं हाथ के बैट्समैन गौरव मठ भी इस समय नॉट स्ट्राइक एंड पर एक जीवन दान मिल चुका है। सुमित नागवेकर ने उनका कैच ड्रॉप कर दिया है। फिर से एक बार सिद्धांत पवार राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंद करते हुए सूरज के लिए गेंद करेंगे। अच्छी इनिंग सूरज यहाँ पर बैटिंग करते हुए राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। ये गेंद पटकती हुई शॉर्ट पास गेंद थी, इस बार गेंद को खेला लॉन्ग लेग की दिशा में, गेंद बाउंड लेग के बाद 6 रन के लिए। ये दूसरा छक्का इस इनिंग का। जैसे गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप से शॉर्ट मिल गिरी है। सिद्धांत जो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, शानदार छक्का जड़ा दिया उनकी गेंदों पर। रन संख्या 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सिद्धांत पवार गेंद करते हुए सूरज के एक बार भी बढ़िया स्ट्रोक खेला, गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, बैक टू बैक दूसरा छक्का और इस समय इनिंग का तीसरा सिक्सर। थर्टी 38 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। सिद्धांत पवार गेंदबाजी कर रहे हैं सूरज के लिए। इस बार फिर से उठाकर गेंद को खेला, तीसरे छक्के के इंतजार में है और गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। शानदार छक्का जड़ा दिया है, लगातार 3 छक्के जड़ा दिए सिद्धांत की गेंद पर। (44 रन स्कोर हो चुका है। थैंक यू डीजे। 44 रन स्कोर जो कि 10 गेंदों पर 30 रन बनाकर बैटिंग कर रहे। क्या इस टूर्नामेंट के पहले हाफ सेंचुरी देखने को मिलेंगे और हाफ सेंचुरी के नजदीक खड़े हुए। ये गेंद फिर से शॉर्ट बॉल की स्ट्रोक के नीचे के बनाई गेंद बाउंड्री के बाहर आ रही है। शानदार चौका यहाँ पर देखने का अंपायरों का इशारा, देखने की 4 है अथवा नहीं, लेकिन दौड़कर रन पूरे करने होंगे। तीसरे रन के दौड़ रहे हैं और जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट। तो केवल 3 रन, 2 रन, तो 2 रनों की मदद से कुल मिलाकर 22 रन बने हैं इस ओवर में और पहले 3 ओवर की समाप्ति के साथ रन संख्या 46 2 विकेट के नुकसान पर।
पराग वारेकर और पप्पू साळवी इस मैच के लिए अंपायर है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 46 रन स्कोर बन चुका है। जो कि बल्लेबाजी कर रहे हैं सूरज, जो कि 7 नॉट आउट है, जो कि हाफ सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं और इस समय बैटिंग कर रहे हैं सूरज चौहान। 32 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 11 गेंदों का सामना किया है, 4 छक्के जड़ाए हैं उन्होंने अपने पारी के दौरान। 290 का स्ट्राइक रेट है। जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है। 6 ओवर का मैच है। रत्नागिरी वॉरियर्स टीम के पास भी दिग्गज बैट्समैन है। इसके बाद यहाँ पर 2 टीमें मौजूद है, तो वो अपने टी शर्ट कलेक्ट करें। स्मितेश बोरकर बैन फ्रॉम चिंचकरी रत्नागिरी इस समय बॉलिंग बार पर आ चुके हैं। नए ओवर की शुरुआत करेंगे। स्ट्राइक पर गौरव बड़वी। कोई जीवनदान मिला है, क्या जीवनदान का लाभ उठा सकेंगे? जिल्लान इस समय थोड़ा सा लॉन्ग ऑन की तरफ जा रहे फील्डिंग करने के लिए। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित ये टूर्नामेंट, पहले मैच में 2 टीमों का मुकाबला हो रहा है। मैच हो रहा है बल्लर स्पोर्ट और रत्नागिरी वॉरियर्स के दरमियान। स्मितेश बोरकर गौरव मडवी के लिए गेंद करेंगे राउंड द विकेट से। ये ओवर नंबर पारी का चौथा आरंभ होने जा रहा है। 46 रन स्कोर हो चुका 2 विकेट के नुकसान पर। सूरज जबरदस्त बैटिंग करते हुए 32 रन बनाकर नॉट आउट है गौरव मडवी के लिए। पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद जाती हुई और इस बार गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। वाइड बॉल का इशारा हुआ अंपायरों का। एक्स्ट्रा रनों के साथ खाता गया पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ अतिरिक्त रनों का खाता खुला। 47 रन जबकि स्कोर हो चुका है। 2 विकेट के नुकसान पर स्मितेश राउंड द विकेट से गौरव मडवी के लिए फिर से एक बार काफी ज्यादा बार गेंद जाती हुई, फिर एक बार वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। मैच के अंपायर है पराग वारेकर और पप्पू साळवी। इस बीच अंपायरिंग करते हुए लगातार 2 एक्स्ट्रा रन देखने को मिले हैं। 48 रन स्कोर हो चुका है। 48 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। राउंड द विकेट से गौरव मडवी के लिए गेंद, इस बार सीधी गेंद थी और चेंजअप इस गेंद को समझ नहीं सके गौरव मडवी। रन संख्या स्कोर 48, 2 विकेट के नुकसान पर स्ट्राइक पर सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसी बीच अगली गेंद लेकर इस ओवर में स्मितेश बोरकर। स्मितेश की गेंद को उठाकर खेला, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। 6 जगह पर कैच भी ड्रॉप, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। एक और शानदार सिक्सर देखने को मिला है और इस छक्के के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 54 रन स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर का मैच है और इस समय पारी के चौथे ओवर का खेल प्रगति पर 54 रन स्कोर बन चुका है। 54 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। राइट अराउंड द विकेट से गेंद स्मितेश, जो कि इस ओवर की अगली गेंद करते हुए गौरव मडवी को गेंद, गौरव मडवी के बाहरी किनारा लगा और इसी बीच ये विकेट नंबर 30 झाला पर गिरता हुआ। 3 विकेट यहाँ पर गिरे हैं। बाहरी एज लगता हुआ भारी मोटा सिरा लगा और गेंद विकेट कीपर अक्षय राठौड़ के दस्तानों में। 3 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 54 रन। अनिकेत अर्धनकर आ चुके बैटिंग करने के लिए। बल्लर स्पोर्ट का तीसरा विकेट गिरा, सिर्फ 8 रन बना सके। कैच ड्रॉप होने के बाद एक मौका बना था उनको फिर से एक बार एक बड़ी पारी खेलने का गौरव मडवी के लिए, लेकिन एक बाहर जाती हुई गेंद पर भारी मोटा सिरा लेते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में और ये तीसरे विकेट के रूप में गौरव मडवी आउट हो चुके हैं और अनिकेत हल्दनकर मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। अब देखना कितनी अच्छी फील्ड सजाएंगे। यहाँ पर गौरव नागवेकर, अक्षय राठौड़, रत्नागिरी वॉरियर्स के 2 दिग्गज खिलाड़ी मैदान पर मौजूद हैं। अनिकेत इस बीच मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। स्मितेश विकेट चटका चुके हैं। शुरुआत अच्छी नहीं हो सकी बॉलिंग की, लगातार एक्स्ट्रा रन दे दो, लेकिन उसके बाद विकेट निकाला गौरव मडवी का। अनिकेत को गेंद करेंगे, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बैकफुट पर जाते हुए गेंद को कवर पर मारना चाहते थे। इस बार गेंद बल्ले पर रही थी विकेट कीपर के दस्तानों में। रन संख्या 54 रन, 54 रन स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर, जो कि इस ओवर की कुछ गेंदें शेष है। राइट अराउंड द विकेट से गेंद करते हुए स्मितेश 54 रन स्कोर हो चुका 3 विकेट के नुकसान पर।
अगली गेंद अनिकेत को उठाना चाहते थे, इस बार गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की ओर गेंद निकलती हुई व्हाइट बॉल का इशारा किया गया अंपायरों के द्वारा। इस एक रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 55 रन हो चुकी है। 55 रन स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। स्मितेश बोरकर गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज अनिकेत हल्दनकर के लिए। स्ट्राइक पर देखना कि खाता किस तरीके से खोलेंगे, 4 या छक्के के साथ किस प्रकार से यहाँ पर बैटिंग करेंगे, अकाउंट खोलेंगे अनिकेत हल्दनकर के लिए। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार ड्राइव किया बहुत ही खूबसूरती के साथ, कवरेज तक और की तरफ गेंद पहुंच रही है। 1 रन और दूसरे रन के भागते हुए, हालांकि केवल मात्र 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ा। गौरव नागवेकर गेंद के ऊपर पहुंचे थे। इस समय के सूरज ने मना किया। सूरज इस समय बढ़िया पारी खेल चुके हैं, लगभग 30 रन का स्कोर हालांकि पार कर चुके हैं। इस समय 40 की तरफ बढ़ रहे हैं। 11 गेंदों में 32 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं इस समय बल्लेबाज सूरज चौहान। और अब गेंदबाजी का मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे स्मितेश बोरकर की अगली गेंद का। 31वां साल है फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब का, ये 31वां साल और एक नए सिरे के साथ यहाँ पर ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा चुका है। 32 रन बनाकर बैटिंग करते हुए यहाँ पर सूरज पहली बार सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्मितेश बोरकर की अगली गेंद का चौथे ओवर का खेल जारी है। राइट ऑफ द विकेट से गेंद करेंगे, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद जाती हुई और गेंद गई विकेट कीपर के तीसरी वाइड में। लगभग 4 वाइड यहाँ पर डाल चुके हैं स्मितेश बोरकर और एक्स्ट्रा रनों की मदद से 56 रन स्कोर हो चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। लास्ट मैन आउट गौरव बड़वी जिन्होंने की 57, हालांकि रन संख्या स्कोर हो चुका है। और इसी बीच अगली गेंद बैकफुट पर जाते हुए गेंद को केला सामने की तरफ बॉलर ड्राइव कर दिया है। गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र में आते हुए फील्डर गेंद को उठा रहे हैं। 1 रन और 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 58 रन, 58 रन स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। तो 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। चलते डीजे की तरफ। रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं इस समय सूरज और रन संख्या कुल मिलाकर पहुंच चुकी है 64 रन स्कोर हो चुका है। 39 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 11 रन शॉर्ट हाफ सेंचुरी के लिए। अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद बाहर विकेट के पीछे गेंद जा रही है। फील्डर गेंद को वहां पर जब तक ये रोकने में सफल हो रहे हैं, लेकिन तब तक ये यहाँ पर 1 रन और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। सूरज 10 रन दूर है इस टूर्नामेंट की पहली हाफ सेंचुरी बनाने के लिए। 10 रन शॉट है सूरज के इनिंग में और स्ट्राइक पर अनिकेत सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। पारी का 5वां ओवर प्रगति पर स्वानंद शिवलकर बॉलिंग बार पर अगली गेंद करेंगे। राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए आज पूरे दिन आइकॉन प्लेयरों का भी खेल देखने का मौका मिलेगा। कोतोड़े के इस टूर्नामेंट में, फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के टूर्नामेंट में शॉर्ट ऑफ लेन गेंद 3 बार गेंद को निकाला, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है। गेंद सीधे बंदर के सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। 69 रन स्कोर बन चुका है और 3 विकेट के नुकसान पर ये 5वां ओवर प्रगति पर है और 69 यानी कि 69 रन स्कोर बन चुका है, जिसमें कि 40 रन बनाकर नॉट आउट है। सूरज इस समय 9 स्ट्राइक एंड पर
अनिकेत हल्दनकर सामना कर रहे हैं और इस बीच अगली गेंद का मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे अनिकेत के लिए स्वानंद शिवलकर की। और स्टंप पर गेंद उठाकर खेला, इस बार जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद सीधे बॉर्डर लाइन के ऊपर से जा रहे 6 रन के लिए। एक और मिस कैच कर दिया है फील्डर ने, उनके हाथ से लगने के बाद गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर, बाउंड्री के बिल्कुल काफी आगे खड़े थे फील्डर। जबरदस्त इनसाइड आउट खेलते हुए अनिकेत हल्दनकर। $75 रन स्कोर बन चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर पारी का 5वां प्रगति पर, जो कि 2 गेंदें बाकी हैं। गौरव नागवेकर इस समय बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करने के लिए जा चुके हैं और इसी में अगली गेंद इस बार ड्राइव करना चाहते थे लेकिन बीट हुए, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। 75 रन स्कोर बन चुका है 3 विकेटों के नुकसान पर। 40 के व्यक्तिगत स्कोर पर बैटिंग करेंगे इस समय सुरेश, लेकिन स्ट्राइक पर अनिकेत सामना करते हुए एक जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं अनिकेत। इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे। ये गेंद एक क्रॉस दिलाए जाकर खेलने का प्रयास, गेंद हवा में है, गेंद फील्ड के नीचे, फील्डर कैच आउट होने का खतरा और आउट। ये 4था विकेट गिरा 5वें ओवर की समाप्ति के बाद। 75 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। जिल्लन जो कि दूसरा ओवर आरंभ करेंगे। 17 रन दिए थे पहले ओवर में। 75 रन, 4 विकेट, 40 रन के स्कोर पर अब बैटिंग करेंगे सूरज। एक जबरदस्त पारी खेल रहे हैं। रन संख्या स्कोर हो चुका है 75 रन फाइनल ओवर इनिंग का। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित ये टूर्नामेंट 31वां साल है। जिल्लान गेंदबाजी करेंगे, राउंड द विकेट से जिल्लान। इस ओवर की अगली गेंद और इस बार गेंद को ड्राइव किया ऑन साइड में, गेंद मिड विकेट के दिशा में, गेंद बॉर्डर लाइन की तरफ आ रही है। जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन स्मिथेश के द्वारा, लेकिन 2 रन बना लिए हैं यहाँ पर सूरज ने और 2 रन की मदद से 42 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं इस समय सूरज। और 2 रन की मदद से 77 रन स्कोर हो चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। 4 विकेट के नुकसान पर जबकि स्कोर हो चुका है 77 रन। फिर से बार जिल्लान गेंद करते हुए ओवर की ओवर पेज गेंद थी, बार ऑन साइड पर घुमा कर खेला, मिड विकेट के दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन की ओर, बढ़िया फील्डिंग स्मिथेश के द्वारा। 1 रन और इस 1 रन की मदद से 43 पर पहुंच चुके हैं सूरज। और इसी के साथ रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसी के साथ हो चुका है 78 रन जबकि स्कोर बन चुका है। फिर से फिर क्या मौका मिलेगा हाफ सेंचुरी बनाने का, देखने की रत्नागिरी वॉरियर्स के खिलाड़ी किस तरीके से वंचित कर सकेंगे क्या सूरज को। पहले मैच में हम सेंचुरी की तरफ बढ़ चुके हैं, 43 रन बनाकर बैटिंग कर रहे इस समय, जबकि दीक्षांत जाधव सामना करेंगे जिल्लन की अगली गेंद का। पारी का 6ठे ओवर का खेल जारी है। इस ओवर की अगली गेंद करते हुए दीक्षांत को ऑफ स्टंप पर गेंद थी, बीट हुए, लेकिन किसी तरह रन के रन आउट का खतरा और के साथ संभव था क्या नजदीकी मामला आउट। ये दीक्षांत यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से बीट होते हुए और इस समय यहाँ पर ये सूरज रन आउट है। सूरज को आउट दिया गया, दीक्षांत बाहर निकल रहे थे लेकिन ये आउट हो चुके हैं। 43 रन बनाकर रन आउट के रूप में अपना विकेट गंवा दिया सूरज ने, लेकिन जबरदस्त पारी खेलने के बाद 7 रन दूर रहे अपने हाफ सेंचुरी से और दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट हो चुकर मैदान से लौट रहे हैं। विकेट नंबर 5वां गिरा,
5 विकेट के नुकसान पर 78 रन, 78 लॉस ऑफ 5 विकेट्स। भगवान आ चुके मैदान पर बैटिंग करने के लिए। भगवान को भेजा जा चुका 43 रनों की इनिंग खेलने के बाद सूरज रन आउट हो चुके हैं। एक जबरदस्त मौका बना हुआ था हाफ सेंचुरी बनाने के लिए। 78 रन स्कोर बन चुका है 5 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार जिल्लान इस ओवर की अगली गेंद करेंगे स्लॉग ओवर में। इस डेथ ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी बॉलिंग हो रही है। राइट ओवर द विकेट से जिल्लान गेंदबाजी करते हुए भगवान दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए गेंद ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। रन संख्या रुका हुआ स्कोर 78, 5 विकेट के नुकसान पर, जिसमें 43 रनों की इनिंग खेली यहाँ पर सूरज चौहान ने। और जबकि 16 गेंदों का सामना किया, हाफ सेंचुरी पूरी नहीं कर सके। फिर से एक बार छठे ओवर की अगली गेंद लेकर जिल्लान ओवर द विकेट से गेंद करते हुए भगवान के लिए गए लेग स्टंप पर गेंद टिप्पा खाने के बाद क्या वेरिएशन है। फिर से एक बार रन आउट होने का खतरा। भगवान खाता बिना खोले आउट होते हुए रन आउट के रूप में और 78 रन के स्कोर पर छठा विकेट गिरा। 78 लॉस ऑफ 6 विकेट। मल्हार स्पोर्ट की टीम का स्कोर हो चुका है। छठा विकेट गिरा है। 78 रन बना लिए हैं। आनंद नरसिंह और भूषण 11 टीम कैप्टन प्लीज अपने टी शर्ट को कलेक्ट करें। और दोनों टीम कैप्टन प्लीज टॉस करने के लिए पहुंचे कमेंट्री बॉक्स की तरफ। हमारे प्रेजेंटेशन का जो बॉक्स है उसकी तरफ पहुंचिए टॉस करने के लिए नेक्स्ट मैच का। आनंद नरसिंह और भूषण 11 के दरमियान अगला मैच है। इस मैच में जबरदस्त जिल्ला ने वापसी की है। मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए बल्लेबाज। ओवर द विकेट से गेंद शॉट ऑफ लेंथ बल्ले का इस लगा है और गेंद इस समय पहले स्लिप पर ट्रैवल होती हुई, लेकिन तब तक 1 रन। और किरण थे बल्लेबाज जिनके बल्ले से 1 रन मिला और 1 रन की मदद से पारी के 6 ओवर की समाप्ति हो रही है। और इस 1 रन की मदद से रन संख्या 79, 79 रन, 80 रनों का टारगेट रत्नागिरी वॉरियर्स टीम के सामने मैच को जीतने के लिए। या पुढील होणारा जो सामना आहे नरसिंग आनंद नरसिंग कर्णधार ताबडतोब कमिटीशी संपर्क साधायचा आहे। भूषण 11 कर्णधार आपण देखील या ठिकाणी या विनंती आपल्याला आपल्या सर्व खेळाडूंचे आपण टी शर्ट या ठिकाणी ताब्यात घ्यायचे आणि प्लेइंग 11ची लिस्ट ताबडतोब आपण या ठिकाणी आमच्या यूट्यूबच्या माध्यमातून जे लाईव्ह या ठिकाणी आहेत सौरभजी मयेकर यांच्यावर ताबडतोब आपली प्लेइंग 11ची लिस्ट या ठिकाणी आणून द्यायची आपण। हॅलो, खेळाडूंना विनंती आहे ग्राउंडवर कोणीही बॉल टाकू नये, पेनल्टी बसेल याची नोंद घ्यायची आहे। सागर पाटील या ठिकाणी उपस्थित असतील तर आशिष दुंदूर यांची भेट घ्यायची आहे। सागर पाटील आपण सागर यांच्याकडे दे।
इस मैच के अंपायर है। यूट्यूब के माध्यम से ये टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट किया जा चुका है रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से। सौरभ जी मयकर, उनका भी स्वागत है। इस बीच बॉलिंग बार पर इस समय अक्षय राठौड़ स्ट्राइक पर, स्वप्निल सुरवे जो कि इस समय नए ओवर की शुरुआत करेंगे। स्वप्निल राइट एंड ओवर द विकेट से सेकंड इनिंग आरंभ होने जा रही है। हर टीम के लिए 3 मैचेस खेलने होंगे। इस टूर्नामेंट के नियमों के मुताबिक हर टीम 3 मैच खेलेगी और पहले मैच में 2 टीमें आमने सामने हैं। बल्लर स्पोर्ट रत्नागिरी वॉरियर्स 80 रनों का टारगेट। अक्षय राठौर पहली गेंद का सामना करेंगे। इस बार बढ़िया गेंद हवा में कैच आउट होने का खतरा और इसी के साथ आउट। पहला झटका मिला। अक्षय राठौर 0 पर आउट हुए हैं। एक लूज शॉट खेलने का खामियाजा भुगतना पड़ा और पॉइंट के दिशा में गेंद को कैच कर दिया गया। ये दोनों प्लेयर जो कि आइकॉन प्लेयर है, रत्नागिरी के दिग्गज क्रिकेटर है अक्षय राठौड़ और गौरव नागवेकर। गौरव नागवेकर काफी अच्छे फॉर्म में है। हाल ही में जो स्वरूपानंद नगर में टूर्नामेंट खेला गया उसमें जबरदस्त इनिंग खेली उन्होंने, लेकिन फाइनल पर 0 पर आउट हुए थे। इस बीच जिल्लान को कॉल किया जा रहा है संभवतः नए बैट्समैन के रूप में। अक्षय राठौड़ आउट हो चुके हैं रत्नागिरी वॉरियर्स टीम के शुरू के बल्लेबाज ओपनर बैट्समैन। और अब देखना कि गौरव नागवेकर इस मैदान के ऊपर 6 ओवर के मैच में कितनी अच्छी बल्लेबाजी करेंगे और टारगेट 80 रनों का है। उसका टारगेट की तरफ पहुंच सकेंगे। एक टीम के लिए 3 मौके हैं इस टूर्नामेंट के लिए। जिल्लान आ चुके हैं। जिल्लान ऑल खोकन नगर उनकी अपनी टीम है, मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। जिल्लान जिल्लान को भेजा जा चुका है बैटिंग करने के लिए 1 डाउन के रूप में। इस मैच में हाफ सेंचुरी के नजदीक खड़े होने के बावजूद रन आउट हुए थे 43 रन बनाकर। सूरज चौहान पहले इनिंग में उनकी शानदार बैटिंग से उनकी टीम ने, मल्हार स्पोर्ट की टीम ने 79 रन बना लिए हैं और 80 रनों का टारगेट दिया है रत्नागिरी वॉरियर्स टीम के सामने। नए बल्लेबाज इस समय सामना करेंगे जिल्लान। ओवर द विकेट से जिल्लान सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्वप्निल ओवर द विकेट से इस ओवर की अगली गेंद करते हुए दूसरी गेंद करेंगे जिल्लान के लिए। अक्षय राठौड़ आउट हो चुके हैं बल्लेबाज और उन्हें पॉइंट की दिशा में कैच कर दिया गया। और इसी बीच अगली गेंद, दूसरी गेंद जिल्लान के लिए शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी। ऑफ स्टंप पर गेंद टप्पा खाने के बाद गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में बिना किसी रन के। पहले ओवर में 17 रन बने थे पहले इनिंग में। अब तक 2 गेंदें फेंकी जा चुकी है, बिना किसी रन के 1 विकेट चटका दिया है। और एक बार फिर से अगली गेंद करते हुए स्वप्निल जो कि जिल्लान के लिए, जिल्लान फिर से एक बार उठाना चाहते थे बीट होते हुए। एक अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है शुरुआत में स्वप्निल के द्वारा। एक बड़ा टारगेट है 80 रन बनाने जीतने के लिए। फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं गौरव नागवेकर। जब तक क्रीज पर है मैच का फैसला क्या हो सकता है इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है। और ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं जिल्लान को गेंद। जिल्लान ने अपने स्टोक के लिए जगह बनाई है, फिर से पॉइंट की दिशा में गेंद को खेला। 1 रन पूरा करते हुए दोनों बैट्समैन और इस 1 रन के साथ रन संख्या स्कोर इस समय अकाउंट खुलता हुआ रनों का 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्वप्निल इस समय बॉलिंग बार पर अगली गेंद करेंगे। धीरे धीरे बॉलिंग बार की तरफ जाते हुए सामना करेंगे उनकी गेंदबाजी का गौरव नागवेकर। राइट हैंड बैट्समैन गौरव जो कि इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे गौरव नागवेकर के लिए। इस ओवर की गेंद क्या उठा कर गेंद को खेला, गेंद हवा में है। इस बार गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए क्या ड्रॉप हुआ है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है। और इसी के साथ जब तक कि ये रन पूरे करते हुए 2 रन सिर्फ, और इस बार 5 लेग की दिशा में केवल गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बैट्समैनों ने। कुछ देर गेंद हवा में थी,
कैच करने के लिए किसी तरह का बढ़िया मौका नहीं मिल सका था। एक असंभव सा कैच को ट्राई किया जा रही थी, लेकिन तब तक ये कैच नहीं हो सका। 2 रन बनाए गौरव ने। फिर से एक बार अगली गेंद का मुकाबला करेंगे गौरव। रन संख्या कुल मिलाकर 3 हो चुकी है। स्वप्निल ओवर द विकेट से गेंद करेंगे, शॉट ऑफ लेंगे, हल्के हाथों से गेंद को निकाल दिया, स्टीयर किया, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद ट्रैवल हो रही है। अब देखना है अंपायर का क्या इशारा होगा। गेंद आ चुकी है सिर्फ 2 रनों के लिए। 2 रन और एक जबरदस्त ओवर की समाप्ति हो रही है। इस 2 रन की मदद से स्कोर बढ़ चुका है कुल मिलाकर 5 रन और पहली ओवर की समाप्ति के साथ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर 5। रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम का 6 ओवर का मैच है। दोनों टीम कैप्टन प्लीज टॉस करने के लिए पहुंचे कमेंट्री बॉक्स की तरफ। ओवर द विकेट से गेंद हो गया आरंभ करते हुए बॉलर। इसे तब की 5 रन बने हैं। रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम को रनों की सख्त जरूरत। बॉलिंग मार्ग पर इस समय नया और प्रारंभ करेंगे सुदर्शन मयेकर। सुदर्शन के हाथ में गेंद है और नए ओवर की शुरुआत करते हुए सुदर्शन जो कि इस ओवर की अगली गेंद लेकर और बार लेग स्टंप पर गेंद थी और पूरी तरीके से बीट हुए, लेकिन गेंद फिर सीधे फाइनल लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है। और इस समय ये 4 रनों के साथ रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 9 रन 9 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर, जो कि सुदर्शन ओवर द विकेट से गेंद करेंगे जिल्लान के लिए। जिल्लान इस समय सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज। ओवर द विकेट से गेंद करते हुए सुदर्शन की ये गेंद इस बार धीमी गति की गेंद को नहीं समझ सके हैं और गेंद के विकेट कीपर के दस्तार में सुदर्शन की गेंदों पर जबरदस्त तरीके से स्ट्रोक नहीं लगा सके हैं। रुका हुआ स्कोर 9। 80 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। बड़ा टोटल है, टारगेट खड़ा कर दिया है रत्नागिरी वॉरियर्स टीम के सामने। और इसे भी सुदर्शन ओवर द विकेट से गेंद करेंगे जिल्लान के लिए और बार जिल्लान बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहते थे, फिर से बार बीट हुए। वाइड बॉल का इशारा था अंपायरों का। एक अतिरिक्त रनों की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन। अभी भी 70 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। सुदर्शन राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे जिल्लान के लिए। जिल्लान को लेग पर बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल लेग स्टंप से थोड़े ऑफ स्टंप की तरफ गेंद पहुंची और इसी के बीच ये विकेट गिरता हुआ, ये विकेट नंबर 2 गिरा। क्लीन बोल्ट हुए हैं जिल्लान 2 विकेट पर। रन संख्या केवल मात्र 10 रन। 70 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। 70 रनों की जरूरत है। मल्हार स्पोर्ट रत्नागिरी वॉरियर्स की टीमों के बीच ये चलता हुआ मैच। सिद्धांत पवार मैदान पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में। सिद्धांत आ चुके हैं, आक्रामक शैली के बल्लेबाज है। देखना है कि कोतवाड़ी प्रीमियर लीग में उनके बल्ले से किस तरीके से रन बनेंगे। इस समय रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम के लिए बड़े स्कोर की आवश्यकता है, एक अच्छी खासी पार्टनरशिप की आवश्यकता है। 2 शुरू के बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। पहला विकेट अक्षय राठौड़ के रूप में गिरा, उसके बाद विकेट गिर चुका है जिल्लान का सिद्धांत पवार। इस बीच सामना करेंगे सिद्धांत। स्ट्राइक पर बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार होंगे सुदर्शन, जिन्होंने जबरदस्त शुरुआत की है। पहले ओवर में सिर्फ 5 रन बन चुके हैं। ये पारी का दूसरा ओवर। रन संख्या स्कोर 10 रन है। 2 विकेट के नुकसान पर सुदर्शन राइट ओवर द विकेट से गेंद, इस बार गेंद को उठाकर खेला, गेंद कवर एक्स्ट्रा कवर की तरफ, गेंद हवा में कैच आउट होने का नहीं करता, लेकिन इस समय गेंद को नहीं समझ सके और इसी बीच ये गेंद लगभग सीपर को और बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। सूरज का जो रिफ्लेक्टर है, सूरज की जो रोशनी है बिल्कुल आंखों में जा चुकी थी
और ये सिद्धांत पवार के लिए गोल्डन मौका मिल चुका है और देखना है कि उसका लाभ किस प्रकार से उठा पाएंगे, जिसकी आवश्यकता उनकी टीम के लिए। सुदर्शन गेंद करेंगे गौरव नागवेकर के लिए। गौरव नागवेकर सामना कर रहे हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय सिंगल्स के साथ स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, लेकिन अगली गेंद का सामना करेंगे। इस बार अचानक गेंद को अलग कर दिया बल्ला। शुरुआत में स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बाद में इरादा बदला। गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंच चुकी है बगैर किसी रन के। लगभग जीतने के लिए 69 रनों की जरूरत है। इस समय रन रेट काफी धीमा हो चुका है, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ। फिर से एक बार अगली गेंद करते हुए राइट मोर द विकेट से गेंद करेंगे सुदर्शन भाई करके। अगली गेंद होगी गौरव नागवेकर के लिए। ऑफ स्टंप की गेंद को उठाकर खेला, बढ़िया छक्का जड़ाते हुए यहाँ पर गौरव नागवेकर, शानदार छक्का जड़ा दिया है गौरव नागवेकर ने और इसी छक्के की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 19 हो चुकी है। अभी भी बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। 60 रनों की जरूरत है। गौरव बड़वी ओवर द विकेट से सिद्धांत की गेंद, शॉट ऑफ लाइन गेंद थी, घुमाकर गेंद को खेलना चाहते थे, अपील थे, लेकिन इस अपील के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया अंपायरों ने। इस समय सफल करते हुए गेंद को निकालना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन कोई रन नहीं यहाँ पर मिला। रुका हुआ स्कोर अभी भी 20 रन, जबकि 2 विकेट के नुकसान पर सामना करेंगे गौरव नागवेकर। एक बार फिर से अगली गेंद का गौरव के लिए गेंद ओवर द विकेट से गौरव बड़वे की, एक बार अक्रॉस द लाइन जाकर खेलते हुए गेंद को निकालते हुए गेंद को निकाला, कवर स्टकर के बीच में से गेंद बॉर्डर लाइन की तरफ गेंद जा रही है और वहां पर जब तक गेंद फील हो रही है 2 रन बनाए हैं गौरव ने और इसी 2 रन की मदद से लगभग कवर के बीच में से गेंद को निकालने में सफल हुए गौरव नागवेकर। 2 रन की मदद से रन संख्या 22, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इस समय स्कोर हो चुका है रत्नागिरी वॉरियर्स के टीम का। फिर से एक बार गौरव बड़वे की फुल टॉस गेंद थी, लॉन्ग ऑन पर दिशा में गेंद को उठाकर खेला, गेंद सीधे फील्डर के हाथ में, कैच आउट, गौरव नागवेकर आउट। यह सफलता 3रा विकेट यहां पर मल्लार स्पोर्ट की टीम को मिला है। हॅलो, या ठिकाणी प्रकाशजी वारेकर साहेब यांना विनंती करतो, आपण व्यासपीठाच्या दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे। प्रकाशजी वारेकर यांना विनंती करतो, आपण व्यासपीठाच्या दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे। आमच्या विनंतीला मान देऊन आपण या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे। प्रकाशजी वारेकर यांना विनंती करतो, आपण व्यासपीठाच्या दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे। स्मिथेश बोरकर मैदान पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। रत्नागिरी वॉरियर्स टीम के बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। 2 दिग्गज आइकॉन प्लेयर बैटर मैदान से बाहर जा चुके हैं। गौरव बड़वी ने सफलता दिलवाई है, गौरव नागवेकर का विकेट चटका दिया। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 22 रन और 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है
जीतने के लिए 80 रनों का टारगेट है, 80 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। लेकिन इस समय 58 रनों की जरूरत है, 20 गेंदें शेष है। रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से कोतोड़ा के प्रीमियर लीग फ्रेंड्स क्लब आयोजित ये टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट किया जा चुका है। अपने मोबाइल फोन पर भी आप ये मैच देख सकते हैं। ओवर द विकेट से लेफ्ट के आखिरी बार जाती हुई गेंद गौरव मडवी की और वाइड बॉल का इशारा कराते जो अंपायर। एक अतिरिक्त रन, इस अतिरिक्त रनों के साथ रन संख्या 23 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 80 रन बनाने जीतने के लिए दो दिग्गज बल्लेबाज मैदान से वापस लौट चुके हैं, अक्षय राठौड़ और गौरव नागवेकर। लेकिन इसी बीच गौरव मडवी ओवर द विकेट से गेंद करते हुए शॉट ऑफ लेंगे, फिर से घुमाकर गेंद को खेलते हुए इस बार गेंद को फाइल लेग के दिशा में गेंद को निकाला। गेंद जब तक की फील्ड हो रही है, दूसरे के पलट काफी खराब थ्रो फील्डर के द्वारा। इन 2 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहां पर हो चुका है 25 रन, 25 रन स्कोर बन चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। गौरव मडवी ओवर द विकेट से गेंद करेंगे, स्मितेश बोरकर के लिए बाहर निकल कर गेंद को निकाल दिया ऑन साइड पर, मिड विकेट के दिशा में गेंद को निकाला। फील्डर भी अब तक की गेंद को उठा रहे हैं। 1 रन खाते में यहाँ पर मिल चुका है स्मितेश बोरकर के लिए और इस 1 रन की मदद से रत्नागिरी वॉरियर्स टीम का स्कोर बन चुका है 26-26। 18 गेंदे 54 रनों की जरूरत। अठारह बॉल 54 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। और सिद्धांत पवार जब तक क्रीज के ऊपर है, रनों की रफ्तार क्या बढ़ेगी, किस प्रकार से रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम इस मैच को जीतेगी, ये देखना होगा। जो कि गेंदें काफी कम हो चुकी है। 18 बॉल सिर्फ 3 ओवर का खेल है, 54 रन बनाने हैं जीतने के लिए। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित ये टूर्नामेंट दीक्षांत जादव जो कि इस बीच बॉलिंग मार पर दीक्षांत ओवर द राइट राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। 18 बॉल 54 रनों की जरूरत है। राउंड द विकेट से गेंद इस बार उठाकर गेंद को खेला स्मितेश ने, गेंद हवा में कैच आउट होने का खतरा, बॉलर गेंद के नीचे आउट। ये चौथा विकेट यहां पर मिला है। 4 विकेट चटका दिए हुए बल्लार स्पोर्ट की टीम ने 4 विकेट चटका दिए हैं और काफी पारी को गहरे संकट में डाला है रत्नागिरी वॉरियर्स के। स्मितेश बोरकर ऑन साइड पर मारना चाहते थे, काफी ऊपरी एज लगा, गेंद हवा में थी, कॉटन बोल्ट का मौका मिला दीक्षांत जादव के लिए। और इस समय स्कोर है 26। 4 विकेट के नुकसान पर सुमित नागवेकर को भेजा जा चुका है बैटिंग करने के लिए, नए बल्लेबाज के रूप में आ चुके मैदान पर। 17 बॉल और 54 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। हॅलो, प्रकाशजी वारेकर साहेब यांना विनंती करतो, आपण व्यासपीठाच्या दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. प्रकाशजी वारेकर साहेब, आपणाला विनंती आहे, आपण व्यासपीठाच्या दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे. तो इसी बीच दीक्षांत जादव राइट अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्मिथ के लिए, स्मिथ सामना करेंगे। गौरव नागवेकर, अक्षय राठौड़ शुरू के आक्रामक बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। एकलौती उम्मीद दीक्षांत पवार क्रीज के ऊपर है। स्मिथ इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे। ये गेंद पटकती हुई गेंद ऑफ स्टंप के काफी बार निकलती हुई गेंद, वाइड बॉल का इशारा था हुआ अंपायरों का। 53 रन चाहिए जीतने के लिए, 17 गेंदें शेष है। 53 रन बनाने होंगे। 53 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। जो हमारी पब्लिक यहाँ पर बैठ चुकी है उनका स्वागत है। राउंड द विकेट से गेंद स्मिथ के लिए और बार स्मिथ ने गेंद को ऑन पर घुमाकर खेला, गेंद गई लॉन्ग लेग के दिशा में। जब तक की गेंद वहां पर फील्ड हो रही है, 1 रन दौड़कर पूरा कर चुके हैं। तो इसी बीच 1 रन स्मिथ के खाते में स्मिथ नागवेकर जो कि अपना अकाउंट खोल चुके हैं। जीतने के लिए 16 गेंदें 52 रनों की आवश्यकता। आनंदी नर्सिंग होम और भूषण 11 की टीमों के कैप्टन जल्दी से टॉस करने के लिए और प्लेइंग 11 की लिस्ट पहुंचाइए कमेंट्री बॉक्स में।
तो इसी बीच 52 रन की जरूरत, 16 गेंदें शेष है। दोनों टीमों कैप्टन जल्दी से प्लेइंग 11 की लिस्ट कमेंट्री बॉक्स में पहुंचाइए। 16 गेंदे 52 रनों की जरूरत है। दीक्षांत पवार जो कि सामना करेंगे, ऑफ स्टंप की गेंद को इस बार कवर स्टक और किसी पर और क्षेत्र में गेंद को निकाला है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात, गेंद को फील्ड किया गया। 2 रन के लिए मौका मिलता हुआ। इन 2 रनों की मदद से जीतने के लिए 50 रनों की जरूरत है, जबकि 15 गेंदे बाकी हैं, जो कि इस समय 15 गेंदे शेष, 50 रनों की जरूरत। रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के हमारे सौरभ जी, मैं करूं का स्वागत है। जबरदस्त हाई क्वालिटी का ये प्रसारण जारी है और इसी बीच अगली गेंद उसको उठाकर खेला, इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जा रही, शानदार छक्का। अंपायरों का इशारा, ऑफ स्टंप से थोड़ी शॉर्ट गेंद मिली है। दीक्षांत वो ऐसा खतरनाक बल्लेबाज है जो इससे पहले कि एक दुक्का करते स्कोर बोर्ड को हिला रहे थे, कैच भी ड्रॉप हुआ था सिद्धांत। और अब 14 गेंदे, यहां पर जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत है। सिद्धांत पवार, मैन फ्रॉम कुर्तड़े का रहने वाला ये खिलाड़ी है। बैटर मैदान पर 14 गेंदे 44 रनों की जरूरत। इस समय राइट अराउंड द विकेट से दीक्षांत यादव की ये गेंद, क्लीन बॉल, क्या जबरदस्त गेंद डाली है, यॉर्कर लेन गेंद थी, जबरदस्त ये गेंद देखने को मिलती हुई। और जैसे कि एक क्रॉस द लाइन जाकर खेलना चाहते थे, ब्लॉक होल पर गेंद को डाला, दीक्षांत ने सफलता दिलवाई अपनी टीम के लिए। 13 गेंदे 44 रनों की जरूरत। टॉस थी, इस बार गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन लगभग गेंद विकेट कीपर गेंद को नहीं संभाल सके। विकेट के पीछे 1 रन मिला है और इसी के साथ जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत। ओवर की समाप्ति, 12 गेंदें शेष है, 43 रन बनाने होंगे मैच को जीतने के लिए। दोनों टीमों के कैप्टन प्लीज कमेंट्री बॉक्स में अपने प्लेइंग 11 के नाम पहुंचाइए। 12 गेंदे 43 रनों की जरूरत है। रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से ये टूर्नामेंट पूरी तरीके से लाइव टेलीकास्ट किया जा चुका है। सौरभ जी, मयकर, उनकी पूरी टीम यहाँ पर इस ग्राउंड के ऊपर मौजूद है और जबरदस्त लाइव प्रसारण आप अपने मोबाइल फोन पर जाते हुए यूट्यूब पर टाइप कीजिए रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव और इस मैच का आनंद उठा सकते हैं। तो एक बार फिर जो हमारे दर्शक बैठे हुए हैं उनकी तरफ भी हमारे कैमरामैन पहुंच रहे हैं। आप जहां बैठे हुए हैं वहां तक हमारे कैमरामैन आपकी तरफ पहुंच रहे हैं ओव्हर के इंटरव्हल के बीच। या ठिकाणी भूषण 11 संघाचे संघमालक भूषण शेठ सावंत यांचं आगमन झालंय। मी विनंती करतो भूषण शेठ यांना, आपण लगेच या ठिकाणी व्यासपीठाच्या दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे। भूषण शेठ सावंत, आपल्याला विनंती आहे, आपण व्यासपीठाच्या दिशेने आसनस्थ व्हायचं आहे। धन्यवाद। अनिकेत पवार जो कि इस बार ये गेंद और इसी के साथ गेंद को जब तक ये गेंद को निकाला शॉट पहले की तरफ गेंद 1 रन दौड़कर पूरा किया है और अब 11 गेंदे जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत। 11 बॉल 42 रनों की जरूरत है।
ये मैच जीतने के लिए रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है इस मैच में। और जैसे कि पवार जिस तरीके से आउट हो चुके हैं, उसके बाद लगातार रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम जिन्हें रिक्वायर्ड रन रेट काफी बढ़ चुका है। इस बीच अगली गेंद इस बार समित उठाना चाहते थे, विकेट के पीछे गेंद जाती हुई और किसी तरह बड़ा स्ट्रोक नहीं देखने को मिला। और इस समय गेंदे 10 बाकी है, 42 रन बनाने हैं जीतने के लिए। 80 रनों का टारगेट है। फिर से बार अगली गेंद करते हुए दाएं हाथ के गेंदबाज राउंड द विकेट से स्मिथ को गेंद, स्मिथ ने इस बार ग्राउंड शॉट खेला है और गेंद जब तक कि वहां पर फील्ड हो रही है, 1 रन और दूसरे रन के लिए दौड़कर पूरा करते हुए रन। इसके बाद भी बड़े आइकॉन प्लेयर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन जहां तक पहली बार हमारी नजर में आ चुके हैं अरफान नाखवा, जो कि हम यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे इस मैदान के ऊपर, उनका खेल देखने का मौका मिलेगा। राउंड द विकेट से शॉट ऑफ लेंगे, गेंद 3 बार उठाकर खेला है ऑन साइड में, जब तक की गेंद वहां पर फील्ड यहाँ पर 1 ही रन का इशारा आता हुआ अंपायरों का। डिक्लेयर रन यहाँ पर मिल चुका है और डिक्लेयर की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 41 80 रन बनाने जीतने के लिए। 2 गेंदें शेष है इस ओवर की। मैच के अंपायर है इस समय पप्पू साळवी और पराग बारेकर, 2 दिग्गज क्रिकेटर अंपायरिंग कर रहे हैं। और एक बार फिर से अगली गेंद का मुकाबला करेंगे स्मिथ नागवेकर, जो कि काफी इंतजार करना पड़ा दूसरी गेंद का। पहले मैच में मल्हार स्पोर्ट की टीम ने बिल्कुल शानदार खेल का प्रदर्शन किया। उनके सूरज चौहान ने शानदार बैटिंग की, 43 रन उन्होंने बनाए, रन आउट हुए, लेकिन एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया 6 ओवर के मैच में। रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम के पास भी 2 दिग्गज आइकॉन प्लेयर होने के बावजूद इस समय रन के लिए संघर्ष कर रही है। बॉलिंग बार पर बॉलर तैयार है। दूसरी जबकि गेंद को काफी समय लगा ग्राउंड पर वापस लाने में, अब ठीक ठाक है। मैच फिर से एक बार कंटिन्यू। राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंद करेंगे स्मिथ नागवेकर के लिए। स्मिथ नागवेकर सामना कर रहे हैं, ये गेंद पटकती हुई गेंद को घुमाना चाहते थे खड़े खड़े स्ट्रोक खेलते हुए, जो कि अब स्मिथ भी समझ चुके हैं अब टारगेट चेस नहीं हो सकता है, केवल गेंदे खेलेंगे, जो कि एक बड़ा टारगेट 80 अब भी 40 के आसपास स्कोर बनाने हैं जीतने के लिए। गेंदों की संख्या लगातार कम होती हुई नजर आ रही है। राउंड द विकेट से गेंद की जा रही है इस बीच स्मिथ के लिए। इस बार स्मिथ ने गेंद को खेला, गेंद हवा में कैच आउट होने का खतरा और इसी बीच ये विकेट यहाँ पर मिला। जैसे कि हाथ खोलने की शुरुआत की थी स्मिथ ने, लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर सके और गेंद सीधे शीपर कवर के क्षेत्र में फील्डर के हाथ में पहुंची है और विकेट यहाँ पर गिरा पारी का। यहाँ पर कुल मिलाकर 5वां विकेट गिर चुका है, 6ठा विकेट गिरा है स्मिथ के रूप में। स्वानंद आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। तो पहले मैच में मल्हार स्पोर्ट की टीम ने बेहद मजबूत प्रदर्शन कर दिया है, जीत के कगार पर है। आखिरी ओवर का खेल शेष है और बॉलिंग मार्ग पर आ चुके हैं नए बॉलर के रूप में स्वप्निल, जो कि इस समय बॉलिंग मार्ग पर आ चुके हैं। आखिरी ओवर और इस आखिरी ओवर में जीतने के लिए 39 रन बनाने हैं और ये क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल, लेकिन क्या उसकी अनिश्चितता इस मैदान के ऊपर देखने को मिलेगी? पहली गेंद पर इस मैच का फैसला हो जाएगा कि कौन सी टीम यहाँ पर जीत रही है। इस पहली गेंद के जो कि ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद निकलते भी इसी बीच वाइड बॉल का इशारा किया गया अंपायरों के द्वारा। एक एक्स्ट्रा रन, 38 रन चाहिए जीतने के लिए। लगातार 6 छक्के जड़न, उससे भी 1 रन की आवश्यकता है। 38 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। 6 गेंदें शेष है। पहले मैच में जबरदस्त सपोर्ट यहाँ पर हमारे पब्लिक का, उनका भी स्वागत है। ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए इस ओवर की ये गेंद बाहर उठाकर गेंद को केला टॉपेज लगा है, गेंद हवा में कैच आउट होने का खतरा, एक मुश्किल कैच है और इसी बीच 2 रन, जिसकी किसी तरह गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ ट्रैवल हो रही है। इसी के साथ यहाँ पर रन बनाते हुए कुल मिलाकर 4 और जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट आपकी 4 रन और इसी चौके की मदद से 4 रनों की मदद से जीतने के लिए 34 रन की जरूरत है 5 गेंदों में। 5 बॉल 34 जीतने के लिए। फिर से एक बार सामना करेंगे बल्लेबाज, दाएं हाथ के बैट्समैन सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये गेंद बार उठाना चाहते थे, गेंद के टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर, जो कि एज देती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में 7वां विकेट का पतन हुआ है।
रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम का विकेट नंबर 7वां गिरा, बाहर जाती हुई गेंद के ऊपर एज लगा, कैच आउट हुए। बल्लार स्पोर्ट की टीम ने जबरदस्त बेहद मजबूत प्रदर्शन किया है। 4 बॉल पर 34 रन बनाने हैं जीतने के लिए रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम को। तो पहले मैच में जबरदस्त खेल का प्रदर्शन कर एलेंडर्स मैदान पर है, जो कि बॉलर है, मैदान पर बैटिंग करने के लिए। और जीतने के लिए कुल मिलाकर 34 रन की जरूरत है। और देखना गेंदे किस प्रकार से करेंगे इस मैच में, कितने और विकेट निकालेंगे। यहाँ पर 7वां विकेट गिर चुका है इस समय। पांच रन पेनल्टी है गार्ड। ग्राउंड में गार्ड पहनने के लिए 5 रन की पेनल्टी है। और इस बीच बंदार, ये पेनल्टी लग चुकी है पहली बार रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम के लिए। डगआउट में ही आप अपने सेंटर गार्ड को पहन सकते हैं। और ओवर द विकेट से गेंद करेंगे बंदार के लिए। गेंद पहाड़े के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में अब केवल मात्र गेंदे शेष है। 3 बॉल बाकी है और बल्लार स्पोर्ट की टीम आज के दिन के पहले मैच की विनर टीम हो रही है। और 3 गेंदें केवल सिर्फ औपचारिकता बनी हुई है करने की। राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए बंदार के लिए गेंद। बंदार एक बार फिर स्क्वायर कट करने के अंदाज में थे। गेंद टप्पा खाने के बाद सीधी विकेट कीपर के दस्ताने में। अब इस मैच की 2 गेंदें लास्ट बाकी है। और जबरदस्त प्रदर्शन किया है इस मैच में पहले सूरज चौहान, जिन्होंने कि 43 रनों की शानदार पारी खेली। 4 छक्के उन्होंने लगाए अपने पारी के दौरान। और फिर से एक बार अगली गेंद लेकर इस ओवर में राइट ओवर दो विकेट से गेंद करते हुए बंदार के लिए फिर से एक बार काफी ज्यादा बार गेंद निकल रही। टिप्पा खाने के बाद वाइड बॉल का इशारा हुआ अंपायरों का। एक एक्स्ट्रा रन मिल चुका है। आखिर की 2 बॉल शेष इस ओवर में, जो कि गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं बंदार के लिए। बंदार इस बार ग्राउंड शॉट खेला है। गेंद ऑन साइड पर जा रही है, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जाती हुई गेंद को उठाया जा रहा है। दूसरा रन पूरा किया, हार का अंतर कम हो रहा है। और इसी के साथ अब एक गेंद शेष इस अंतिम ओवर की। इस टूर्नामेंट के लिए रूल्स काफी जबरदस्त बनाए गए हैं और किसी भी समय पेनल्टी का शिकार हो सकती है कोई भी खिलाड़ी, कोई भी टीम। ओवर द विकेट से गेंद करते हुए ये गेंद एक बार ऑन साइड पर गेंद को खेला है। और इसी के साथ यहाँ पर ये मैच समाप्त होने की तैयारी में है। और 2 रन तो बनाए दोनों बल्लेबाजों ने, तीसरे रन के दौड़ रहे हैं। और इसी समय कि रनआउट का चांस था, लेकिन 4 रन अंतिम गेंद पर मिलते हुए यहाँ पर। और इसी के साथ ये आउट 3 रन की मदद से कुल स्कोर हो चुका है 8 विकेट के नुकसान पर 47। ये मैच बल्लार स्पोर्ट की टीम जीत चुकी है। हॅलो, चालू होणार आजच्या दिवसातील दुसरा सामना आपण या ठिकाणी खेळवतोय। आनंदी नर्सिंग होम विरुद्ध भूषण 11। दोन्ही संघातील कर्णधारांना विनंती आहे आपण या ठिकाणी लगेचच नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। चला बोथ कॅप्टन, दोन्ही संघातील संघमालक, आपल्याला विनंती आहे आपल्या दोन्ही कर्णधारांना त्वरित या ठिकाणी कॉमेंट्री बॉक्सवर पाठवायचं आहे। प्रमुख पाहुण्यांच्या उपस्थितीत चालू सामन्याचा आपण नाणेफेक घेणार आहोत, याची नोंद घ्यायची आहे। चला सहकार्य करायचं आहे, वेळ लागू नका। आपल्याला अजूनही 5 सामने खेळवायचे आहेत। 1 तासामध्ये एक मॅच पूर्ण झालीच पाहिजे। सर्व सामने हे 6-6 षटकाचे होतील, याची नोंद घ्यायची आहे। अशोका,
चालू असले आत्ताच संपलेल्या सामन्याचा सामनावीर पुरस्कार ठरलाय. मल्हार 11 जयगड संघाचा डावखुरा फलंदाज सूरज चव्हाण. आपल्याला विनंती करतो आपण या ठिकाणी आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. अविनाश धुंदूर यांना विनंती करतो. धुंदूर चला बोथ कॅप्टन.
इस बीच आनंदी नर्सिंग होम टीम की तरफ से और भूषण 11 फर्स्ट बॉल पर ये टाइम सेट किया जाएगा और 30 मिनट के अंदर 6 ओवर पूरे करने होंगे, ये नियम है। और जब 30 मिनट से भी थोड़ी आगे यदि इनिंग चलेगी तो एक प्लेयर अंदर होगा। 2-2 मिनट के बाद हर एक खिलाड़ी को 30 गज के दायरे के अंदर लाना होगा, ये नियम है। व्हाईट कलरची आर्टिका जी गाडी या ठिकाणी आहे ती आपण जरा दुसऱ्या ठिकाणी पार्किंग करायची आहे विनंती आपल्याला, किंवा 2 मिनिटं त्या ठिकाणी या। दुसरी गाडी या ठिकाणी आमचे सौरभजी मयेकर लाईव्ह स्पोर्टचे बालक यांना आपली गाडी काढायची आहे। पार्किंग मध्ये गाडी लावत असताना दुसऱ्या गाडीला त्रास होणार नाही काढताना याची देखील काळजी आपण घ्यायची आहे, विनंती आपल्याला सर्वांना। कोणीही मधीच गाडी पार्किंग करू नये, 2 व्हीलर्स किंवा 4 व्हीलर्स। यानंतर लंच ब्रेक होईल या मॅच नंतर सर्व टीमच्या खेळाडूंसाठी। आनंद नाकरेकर पारी का पहला ओवर आरंभ करेंगे। सेकंड मैच, पहले मैच में मल्हार स्पोर्ट की टीम विजयी हो चुकी है, रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम को पराजित किया। और इस समय राइट ओवर द विकेट से गेंद आनंद नाकरेकर जो कि नए ओवर की शुरुआत करेंगे। आनंद नर्सिंग होम के इनिंग का पहले गेंद का मुकाबला करेंगे अहमद नकवा, मैन फ्रॉम पावर्स। इस बार फुलटॉप बनकर गेंद थी ऑन साइड पर गेंद को जब तक कि वहां पर गेंद फील हो रही है। बंटी पाटिल का थ्रो बॉलिंग एंड पर, लेकिन जबरदस्त यहाँ पर रनिंग यहाँ पर देखने को मिली है पहला रन पूरा करते हुए। स्कोर हो चुका है एक रन, जबकि स्कोर बन चुका है शुभम मुरकर, अरफान नाकवा जो कि दूसरी टीम में है। भूषण 11 की टीम में खेल रहे हैं, अहमद नाकवा के खिलाफ खेल रहे हैं। बड़ा मैच यहाँ पर देखने को मिलेगा। यतीश बिरजे इस बीच सामना करेंगे, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। स्कोर 1 हो चुका है, 6 ओवर का मैच है और इस समय टाइम लग चुका है और आने वाले 30 मिनट के अंदर 6 ओवर पूरे करने होंगे। ओवर द विकेट से गेंद करते हुए यतीश को गेंद हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव कर दिया है कवर की दिशा में। गेंद जब तक की फील हो रही है 1 रन, और इसी 1 रन के साथ खाता खुलता हुआ यतीश का 2 रन, बढ़ता हुआ स्कोर आनंदी नर्सिंग होम की टीम का 2 रन, जबकि स्कोर हो चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फिर से बार अगली गेंद लेकर आनंद नाकरेकर ओवर द विकेट से गेंद करेंगे अहमद नाकवा के लिए। अहमद नाकवा बाहर निकले, रन आउट करने का प्रयास कर रहे थे बंटी पाटिल, लेकिन इसी बीच गेंद स्टंप पर नहीं लगी है और किसी तरह कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं। फिर से एक बार आनंद अगली गेंद करेंगे। शुरुआत के ओवर में जबरदस्त बॉलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही भूषण 11 की टीम की तरफ से। राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे आनंद नर्सिंग होम की टीम के बल्लेबाज अहमद नकवा सामना करने के लिए तैयार है। इसी बीच आनंद नाकरेकर की ये गेंद उठाना चाहते थे, बीट हुए, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। आनंद नाकरेकर लगातार अच्छी गेंदें कर रहे हैं और ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर गेंदें डाल रहे हैं और फुल और लेन की गेंदों पर अहमद नाकवा जैसा मजबूत बल्लेबाज अब तक कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं खेल सके हैं, जिसकी उनकी टीम के लिए आवश्यकता है। फिर से बार अगली गेंद करते हुए आनंद नाकरेकर राइट ओवर 2 विकेट से गेंद करेंगे अहमद नाकवा के लिए। इस ओवर के लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद जाते हुए वाइड बॉल का इशारा हुआ अंपायरों का और एक एक्स्ट्रा रन गेंद को गैदर किया विकेट के पीछे सागर पाटिल, जो कि रत्नदीप पाटिलवाड़ी मिर्जोड़े के प्लेयर्स है, इस समय विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। फिर से 12 नाकरेकर राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। पिछले मैच के रत्नागिरी के 2 सुपरस्टार बल्लेबाज थे अक्षय राठौर और गौरव नागवेकर, फेल हुए मैदान पर। राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए आनंद गेंद करेंगे। इस ओवर को उठाकर गेंद को खेला अहमद ने, गेंद आ रही है लेकिन शुभम गेंद के नीचे देखना क्या अरफान कैच करेंगे, अरफान नकवा ने कैच कर दिया और विकेट नंबर पहला गिरता हुआ अहमद नकवा आउट हो चुके हैं। एक जबरदस्त विकेट चटकाती हुई टीम भूषण 11 की।
27-07 ही गाडी आपण जरा बाजूला करायची आहे. नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए. हॅलो, अनिकेत गुरव, आपण आपल्या गाडीची चावी या ठिकाणी घेऊन यायचं आहे. अनिकेत गुरव, आपण ज्या ठिकाणी असाल तर आपली गाडीची चावी घेऊन आपण या ठिकाणी यायचं आहे. धन्यवाद. अमोल पवार जो कि इस बीच मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए. अमोल पवार नए बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए आ चुके हैं. मैन फ्रॉम कलझुंडी अमोल पवार कलझुंडी बौद्धवाड़ी के रहने वाले हैं. इस बीच मैदान पर जा चुके बैटिंग करने के लिए. आनंद नाकरेकर रत्नागिरी घोड़े वट्टार के इस समय भूषण 11 टीम की तरफ से गेंदबाजी करते हुए ये गेंद फिर से एक बार एक्स्ट्रा बादर बन से गेंद को खेला, लेकिन कैच के लिए कोई मौका नहीं और ये रन आउट का खतरा बन सकता है. कुछ देखना है क्या प्लेयर आउट है तो नहीं, और आउट है. और इसी के साथ ये विकेट अमोल पवार के रूप में 0 पर आउट हुए. अमोल पवार रन आउट हो चुके हैं. इस समय जहां पर यतीश और अमोल के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और इस समय विकेट नंबर दूसरा गिरा. 0 पर अमोल पवार आउट हो चुके हैं. 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बन चुका है 3 रन स्कोर हो चुका है. 2 विकेटों के नुकसान पर अमोल पवार आउट हो चुके हैं. आनंदी नर्सिंग होम और भूषण 11 के बीच चलता हुआ मैच फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के टूर्नामेंट का आज उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन के मैच में रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम जो कि इससे पहले के मैच में बल्लार 11 की टीम के साथ पराजय का सामना करना पड़ा. बल्लार 11 की टीम टूर्नामेंट के अगले राउंड में है जो कि अगले राउंड में खेलेंगी. फिर से एक बार रत्नागिरी की वॉरियर्स की टीम 3 मौके बनेंगे एक टीम के लिए. बैट्समैन टाइम आउट की अपील हो सकती है. 1 मिनट के अंदर बैट्समैन आना चाहिए मैदान पर, अन्यथा टाइम आउट की अपील. तो इसी बीच मैदान पर जा रहे बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए. इस मैच के बाद आज के दिन में खेलने वाले सभी टीम के लिए लंच का इंतजाम किया जा चुका है. अमोल जो कि मैदान पर आ चुके हैं माइंगड़े. तो इसी बीच मोहम्मद शरीफ बॉलिंग मार्फत गेंदबाजी करेंगे. मोहम्मद शरीफ की ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद का अपील और आउट ऐसे के साथ यतीश बिरजे लेग में फॉर आउट. यतीश बिरजे का विकेट गिरा है. बिल्कुल मिड स्टंप पर गेंद थी. आप यूट्यूब के माध्यम से रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव पर देख सकते हैं किस तरीके से यतीश बिरजे मिड स्टंप पर गेंद थी, घूमकर गेंद को खेलना चाहते थे. मोहम्मद शरीफ की गेंद के ऊपर साफ बीट हुए. विकेट नंबर 3 गिरा. इससे पहले कि अक्षय राठौड़, गौरव नागवेकर, अहमद नाखवा और अभी अभी यतीश बिरजे आज पहले मैच में बड़े पारी नहीं खेल सके हैं जो आइकॉन के रूप में इस मैदान के ऊपर खेल रहे, इस ट्रॉफी में खेल रहे हैं. लेकिन अब मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए. अमोल माइंगड़े के साथ पारी को आगे बढ़ाएंगे. साहिल यादव मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए. शुरुआत में जबरदस्त मोहम्मद शरीफ की गेंद के ऊपर विकेट मिला है. दाएं हाथ के गेंदबाज मोहम्मद शरीफ जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं. भूषण 7 टीम कैप्टन है, टीम मैनेजर है, टीम ओनर है. जबरदस्त सिलेक्शन करते हुए अपनी टीमों के खिलाड़ियों का टीम के लिए. इस समय मोहम्मद शरीफ गेंद करेंगे. साहिल यादव आनंदी नर्सिंग होम के बल्लेबाज सामना करेंगे. ओवर द विकेट से गेंद राइट ओवर द विकेट से
मोहम्मद शरीफ की ये गेंद और बार गेंद बल्ले का एज लगती हुई गेंद गई है स्क्वायर थर्ड मैन की दिशा में गेंद लगभग डिक्लेयर इलाके की तरफ गेंद जा रही है और एक दूसरा रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज ये 2 रन और 2 रन के साथ अब ये खराब थ्रो और इसी के साथ एक और रन और 3 रन की मदद से यहाँ पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन जबकि विकेट गिर चुके हैं कुल मिलाकर 3 विकेट गिरे हैं और मोहम्मद शरीफ ओवर द विकेट से अगली गेंद करते हुए जो कि गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज अमोल माइंगड़े के लिए अमोल माइंगड़े जो कि सामना करेंगे ओवर द विकेट से ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहते थे विकेट कीपर बंटी के हाथ से मिस्टेक और 1 रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ जबकि 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर तो इस बीच अगली गेंद देकर मोहम्मद शरीफ ओवर द विकेट से गेंद करेंगे मोहम्मद शरीफ और आनंद नाकरेकर ने जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन किया है इस समय साहिल को गेंद साहिल ने ड्राइव करते हुए गेंद को खेला है कवर स्टक कवर की तरफ गेंद फील्ड हो रही है 1 रन के लिए मौका मिला इस 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन 3 विकेट यहाँ पर स्कोर हो चुका है फिर से बार अगली गेंद करेंगे फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित 31वां साल है इस टूर्नामेंट का 31वां साल यहाँ पर बना रही है फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब ओवर द विकेट से गेंद करते हुए इस बार उठाकर गेंद को खेला गेंद हवा में कैच आउट होने का खतरा बंटी के गेंद निकले और आउट विकेट कीपर के लिए एक आसान सा कैच मिला सागर पाटिल विकेट कीपर थे जिन्होंने शानदार कैच कर दिया है तो इस तरीके से 4 विकेट गिरे हैं लंच का इंतजाम किया है सभी प्लेयरों के लिए इस मैच के बाद कुसुमेश्वर किराना स्टोर चे मालक शशिकांत जी शेट थेराडे कोतोडे गजानन जी सनगरे सुमित कांबळे यांच्या वतीने या सर्व खेळाडूंना 4 दिवस या ठिकाणी जेवणाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे आपण त्याची नोंद घ्यायची सर्व खेळाडू मालक व या ठिकाणी आलेले सर्व खेळाडू यांच्यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आलेली आहे सुहास तेगड़े जो कि नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं इस मैच में भूषण 11 की टीम ने जबरदस्त प्रेशर में डाला है आनंदी नरसिंह होम की टीम के बैट्समैनों को मैदान पर नए बल्लेबाज जो कि इस समय सुहास मैदान पर आ चुके हैं साहिल का विकेट अमोल का विकेट गिरा है अमोल माइंगड़े आउट हो चुके हैं और मोहम्मद शरीफ ओवर द विकेट से गेंद करते हुए इस बार बाहरी किनारा देखना है अथवा थी लेकिन इसी बीच गेंद काफी दूर से निकली और इसी के साथ वाइड बॉल का इशारा अंपायरों का एक अतिरिक्त रनों की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 9 रन हो चुका है मोहम्मद शरीफ दूसरा ओवर कर रहते हुए इसी बीच अगली गेंद ओवर द विकेट से गेंद करेंगे ये गेंद इस बार उठाकर गेंद को खेला कैच प्रैक्टिस वहां पर आउट ये विकेट एक और मिलता हुआ ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी हल्के हाथों से गेंद को खेला स्वीपर कवर के क्षेत्र में और जबरदस्त कैच कर दिया गया है और विकेट नंबर 5वां गिर रहा है यहाँ पर और आउट होकर मैदान से बाहर आ रहे हैं सुहास तेगड़े ने बैट्समैन जो कि आउट होकर मैदान से बाहर आ चुके हैं पहले मैच में 79 रन का स्कोर देखने को मिला फर्स्ट इनिंग में दूसरे मैच में 9 रन तक 5 विकेट यहाँ पर गिर चुके हैं आनंदी नरसिंह होम की टीम का स्कोर बन चुका है एक टीम के लिए 3 मौके 3 बार वो इस मैदान पर मैच खेलेंगे प्रथमेश आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए यतीश बिरजे आउट हो चुके हैं अमोल पवार आउट हुए हैं अहमद नाकवा का विकेट गिरा है ये 3 जो आक्रामक बैट्समैन थे वो आउट हो चुके हैं मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए प्रथमेश सामना करेंगे एक अच्छी पारी की जरूरत है एक अच्छी इनिंग की जरूरत है एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है शुभम मुरकर जो कि इस समय बॉलिंग मार्ग पर शुभम मुरकर राइट अराउंड द विकेट से गेंद का सामना करेंगे साहिल जो कि सामना करेंगे साहिल यादव के लिए गेंद शुभम मुरकर की ऑफ स्टंप की गेंद को कैच प्रैक्टिस एक और विकेट छठा विकेट ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी सीधा स्क्वायर कट डीप पॉइंट के फील्डर के हाथ में कैच और साहिल यादव आउट
तो आनंदी नर्सिंग होम की टीम पूरी तरीके से लड़खड़ाती हुई पारी, ये उनका एक और विकेट गिरा है। रन संख्या स्कोर 9, 6 विकेट के नुकसान पर 9 रन तक 6 विकेट गिरे हैं आनंदी नर्सिंग होम की टीम के। और अब मैदान पर आ रहे हैं बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए। अमित को भेजा जा चुका है, अमित यादव आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए, नए बैट्समैन। तो इसी बीच शुभम मुरकर, भूषण 11 की टीम पहले मैच में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, और क्या वो ऑल आउट करेंगी आनंदी नर्सिंग होम की टीम को, ये देखना होगा। ऑल आउट होने के चक्कर में है, क्या पूरे के पूरे अगले 4 ओवर खेल पाएंगे। ये समय पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है, 6 ओवर खेल पाएंगे आनंदी नर्सिंग होम के बैट्समैन। शुभम मुरकर गेंद करते हुए अमित यादव के लिए, दाहिने हाथ से राइट अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे शुभम मुरकर की ये गेंद, इस बार हल्के हाथे से ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया है, और गेंद जब तक की फील हो रही है 1 रन की मदद से रन संख्या दोहरे अंकों में 10 रन 10 रन स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। जबकि 6 ओवर का मैच है, पारी के तीसरे ओवर का खेल जारी है। आनंद नाकरेकर, मोहम्मद शरीफ ने जबरदस्त बॉलिंग की है इससे पहले 2 ओवर में, और इसी विजय शुभम की ये गेंद, इस बार ड्राइव करना चाहते थे बीट हुए गेंद विकेट कीपर की तरफ, और इसी के साथ गेंद को गैदर किया विकेट के पीछे सागर पाटिल ने। सागर पाटिल विकेट कीपिंग की जिम्मा संभाले हुए हैं। इस बीच अगली गेंद करते हुए दाहिने हाथ से राइट अराउंड द विकेट से गेंद करते हुए, फिर से एक बार राइट अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे शुभम मुरकर की ये गेंद, इस बार अपने स्टोक के नीचे के बनाई, ऑन साइड पर गेंद को खेला है, लगभग मिड विकेट कर लगभग स्क्वायर की दिशा में गेंद को निकाला, फील्डर वहां पर तैनात, गेंद को फील्ड किया गया। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 11 रन, जबकि 6 विकेट के नुकसान पर 2 रनों की पार्टनरशिप बन चुकी है इस समय इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान। और फिर से एक बार शुभम मुरकर राइट अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे, इस ओवर में अगली गेंद फील्ड टार्गेट करके दी, हल्के हाथों से ड्राइव किया, पॉइंट दिशा में गेंद जा रही है, और 1 रन मिल चुका है बैट्समैन के लिए। अमित के इससे 1 रन की मदद से रन संख्या 12 रन, 3 रनों की पार्टनरशिप बन चुकी है 7वें विकेट के लिए इन दोनों के दरमियान। काफी अच्छी पार्टनरशिप की उम्मीद हो सकती है उनकी टीम के लिए। इसी बीच शुभम मुरकर राइट अराउंड द विकेट से अगली गेंद करेंगे, इस ओवर की ये गेंद पटकती हुई उठाकर गेंद को केला स्टोक के नीचे के बनाई, गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है। शानदार चौका, इनिंग का पहला चौका, इस बार लॉन्ग लेग के दिशा में बिल्कुल शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, पोजीशन किया बैट्समैन ने, और जबरदस्त जगह पर चौका जड़ाते हुए 16 रन स्कोर बन चुका है, जो कि 6 विकेट के नुकसान पर। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 16 रन स्कोर बन चुका है 3 ओवर के बाद। प्रथमेश जूनियर की इनिंग का पहला चौका जड़ा दिया है, जिस टीम में अहमद नाखवा, यतीश बिरजे, अमोल पवार मौजूद होने के बावजूद आखिरी जो कि विकेट जो बल्लेबाज इस समय चौका जड़ा चुके हैं। इस समय 16 रन स्कोर, पारी का 4था ओवर आरंभ करेंगे, दाहिने हाथ से राइट अराउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। अरफान जो कि इस बीच बॉलिंग मार पर ओवर द विकेट से गेंद करेंगे अमित के लिए। क्या स्कोर होगा 6 ओवर में, इस समय 16 रन, जो कि 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है ओवर द विकेट से। अरफान की पहली गेंद को बढ़िया स्ट्रोक खेलना चाहते थे, इस बार रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। गेंद इससे पहले की फील्ड हो रही है ऑफ साइड में, लगभग शॉर्ट कवर पर की तरफ, 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन 6 विकेट के नुकसान पर। एक से अच्छी पार्टनरशिप बन रही है धीरे धीरे। इस समय प्रथमेश सामना करेंगे, अरफान की गेंद, इस बार ग्राउंड शॉट खेला है, गेंद गई सीधे स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद फील्ड हो रही है, 1 रन,
और इसी एक रन की मदद से आनंदी नर्सिंग होम टीम का स्कोर बन चुका है 18 रन, जबकि 6 विकेट के नुकसान पर फिर से बार अर्पण अगली गेंद करते हुए राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे अमित, जो कि सामना करने के लिए तैयार है। राइट ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए इस समय इरफान कि ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद जा रही है, लगभग 5वें-6ठे स्टंप के आसपास गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा किया गया अंपायरों के द्वारा। एक एक्स्ट्रा रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 19, एक दुक्का करते हुए स्कोर बोल आगे बढ़ रहा है आनंदी नर्सिंग होम की टीम का। फिर से बारह पान राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे दाएं हाथ के गेंदबाज, इस बार ड्राइव करना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा, पॉइंट क्षेत्र में गेंद जा रही है। 1 रन मिलता हुआ अमित के लिए और इस 1 रन के साथ आनंदी नर्सिंग होम टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन 6 विकेट के नुकसान पर। ये ओवर नंबर पारी का चौथा जारी है और लगभग एक अच्छी पार्टनरशिप 10 रनों की पार्टनरशिप बन चुकी है इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान और एक अच्छी शुरुआत इन दोनों के बीच हो चुकी है, जो कि लगातार 6 विकेट ऑलरेडी गिर चुके हैं। और एक बार फिर हल्के से वापसी करते हुए टीम आनंदी नर्सिंग होम की टीम, ये गेंद इरफान की, इस बार ड्राइव किया, ग्राउंड शॉट खेलना चाहते थे, रन आउट का खतरा था, लेकिन इस बार गेंद ने गुमराह किया इरफान को। 1 रन, इस 1 रन की मदद से स्कोर हो चुका है 21, 6 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर पारी का चौथा जारी है। फिर से बार अगली गेंद खेलेंगे इस ओवर में। अमित यादव सामना करने के लिए तैयार है। अमित और प्रथमेश गोरिउले मैदान पर बैटिंग कर रहे हैं और इरफान की इस ओवर की अगली गेंद, रिवर्स शॉट को उठाकर गेंद को खेला, गेंद हवा में कैच आउट होने का खतरा, लेकिन कैच से काफी दूर से फील्डर। 2 रन यहाँ पर बनाते हुए अमित और इसी 2 रनों के साथ 23 रन स्कोर बन चुका है चौथे ओवर के खेल में 6 विकेटों के नुकसान पर। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित ये टूर्नामेंट लगभग 30 मिनट के अंदर 6 ओवर डालने हैं और फिर से बार अगली गेंद करते हुए ओवर द विकेट 30 मिनट के बाद हर एक विकेट बिहार प्लेयर को अंदर लाया जाएगा। ओवर द विकेट से गेंद इस बार उठाकर गेंद को खेला, लेकिन गेंद जा रही है मिड विकेट के फील्डर के तरफ के ऊपर से, लेकिन कैच वहां पर जबरदस्त कैच करते हुए देखना की है कैच है अच्छा और आउट। ये 7वां विकेट गिरा अमित के रूप में। 7 विकेट 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 23 रन स्कोर हो चुका है 7 विकेटों के नुकसान पर। अनिरुद्ध जो कि नए बल्लेबाज आ चुके हैं, 7वां विकेट गिरा और 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। क्या ऑल आउट कर पाएंगे भूषण 11 की टीम आनंदी नर्सिंग होम की टीम को? बॉलिंग मार्क पर नयन जो कि गेंदबाजी करेंगे। नयन जो कि इस समय बॉलिंग मार्क पर कालबा देवी के हैं। दाहिने हाथ से राइटम राउंड द विकेट से गेंद करेंगे नयन। राइटम राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। ये गेंद इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद निकलते हुए और से बीच ये वाइड बॉल का इशारा है। नयन की खराब गेंद थी, अच्छी शुरुआत नहीं, अतिरिक्त एक्स्ट्रा रन की मदद से खाते यहाँ पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन जबकि स्कोर हो चुका है। फिर से एक बार नयन राइट टर्म राउंड द विकेट से गेंद करेंगे नयन इस ओवर में, जो कि सामना करेंगे बल्लेबाज अनिरुद्ध के लिए। गेंद शॉर्ट बॉल थी, उसको उठाकर खेल लिया है, गेंद जा रही है सीधे फील्डर के हाथ में, लेकिन ये डेड बॉल का इशारा अंपायरों का। डेड बॉल भूषण जी सावंत साहेब, आपल्याला विनंती आहे की आपण या आमच्या व्यासपीठावर येऊन बसायचं आहे. आपण संघमालक आहात, आपल्याला नम्र विनंती आहे आपण ताबडतोब या ठिकाणी या. विनंती आपल्याला भूषणजी सावंत साहेब. प्रथमेश फिर से एक बार सामना करेंगे नयन की गेंद का. 7वां विकेट गिरा है आनंदी नर्सिंग होम की टीम का. राउंड द विकेट से नयन राइट राउंड द विकेट से गेंद करते हुए नयन की गेंद इस बार बड़ी स्ट्रोक खेला, लेकिन पॉइंट क्षेत्र में गेंद जा रही है, फील्डर वापस आते हुए दो, लेकिन इससे पहले एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं, काफी खतरनाक रन पूरा किया गया. इन 2 रन की मदद से
रन संख्या 26 और 7 विकेट के नुकसान पर 26 रन स्कोर हो चुका है 7 विकेट के नुकसान पर। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित ये टूर्नामेंट और इस टूर्नामेंट के लिए आइकॉन प्लेयर के साथ मैचेस खेलेंगे। केवल रत्नागिरी के आइकॉन प्लेयर रहेंगे। नयन राइट अराउंड द विकेट से गेंद करते हुए बाहर उठाकर खेलना चाहते थे, क्लीन बोल्ड हुए और उसी बीच ये विकेट गिरा है 8वां। 8 विकेट गिरे हैं 24 के स्कोर पर। क्या आनंदी नर्सिंग होम की टीम को ऑल आउट कर सकेंगी भूषण 11 की टीम? 8वां विकेट वो चटका चुके हैं। जो कि 26 रन स्कोर और 8 विकेट के नुकसान पर। मंदार इस बीच मैदान पर आ चुके हैं। मंदार को भेजा जा चुका है बैटिंग करने के लिए। 8 विकेट गिरे हैं, सिर्फ 2 विकेट हाथ में है आनंदी नर्सिंग होम के। 26 लॉस ऑफ 8 विकेट जबकि स्कोर हो चुका है। और इस बीच नयन राइट अप राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार मंदार। 8 विकेट गिरे हैं राउंड द विकेट से गेंद। इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला, नयन की तरफ गेंद है, रन आउट करने का प्रयास करेंगे लेकिन 1 रन। और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या 27 8 विकेट के नुकसान पर 27 रन स्कोर हो चुका है। केवल मात्र 1 चौके की मदद से अब तक किसी छक्के का नामो निशान नहीं है। राउंड द विकेट से गेंद डालेंगे। नयन की गेंद, इस बार उठाकर गेंद को खेला है, गेंद जा रही है सीधे मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। ये शानदार छक्का, पहला सिक्सर इस गेंद के ऊपर लगता हुआ। जबकि खेल का किसी तरह चौके का एकमात्र चौका देखने को मिला, उसके बाद छक्के का कोई नामो निशान नहीं था। तो पहला छक्का यहाँ पर इनिंग का लग चुका है। इस छक्के की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 33 रन स्कोर बन चुका है 8 विकेट के नुकसान पर। आनंदी नर्सिंग होम की टीम का स्कोर 33 रन स्कोर हो चुका है। 5वां ओवर प्रगति पर। फिर से बार अगली गेंद करेंगे राउंड द विकेट से नयन। गेंद करते हुए प्रथमेश, हालांकि बल्लेबाज सामना करते हुए ये गेंद और बार गेंद को उठाना चाहते थे अनिरुद्ध, जो कि इस बार छक्का जड़ाने के बाद अगली गेंद के ऊपर कोई स्ट्रोक नहीं खेल सके हैं। 33 रन स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। नयन 5वें ओवर में अगली बार गेंद करेंगे राइट राउंड द विकेट से गेंद करते हुए अनिरुद्ध के लिए। अनिरुद्ध को गेंद एक बार फिर बीट हो गए हैं, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तारों में है। और इस समय ये पारी के 5वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और 5 ओवर के बाद 33 रन स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। भूषणजी सावंत साहेब, आपल्याला विनंती आहे की आपण या ठिकाणी मंचावर येऊन बसायचं आहे। भूषणजी सावंत सर, आपण या ठिकाणी आलात, आपलं या ठिकाणी स्वागत करण्यात येणार आहे फ्रेंड्स क्लब क्रिकेट क्लबच्या वतीने। मोहम्मद शरीफ सेकंड ओवर आरंभ करेंगे अपने कोठे का। 33 रन प्रथमेश जो कि सामना करेंगे। और मोहम्मद शरीफ की ये गेंद, इस बार गेंद को खेला गया हवा में, कैच पर ड्रॉप। और इसी बीच ये दूसरा रन क्या पूरा करेंगे, लेकिन एक ही रन पर संतुलन पड़ा, कैच ड्रॉप हो चुका है। और इस 1 रन की मदद से स्कोर 34 8 विकेट के नुकसान पर। 8 विकेट के नुकसान पर 34 रन स्कोर, 5 गेंदें शेष। फिर से एक बार मोहम्मद शरीफ गेंदबाजी करेंगे। अनिरुद्ध स्ट्राइक पर बल्लेबाज, एक लौता छक्का जड़ा चुके इनिंग का। पहला छक्का उनके बैट से देखने को मिला है। ये गेंद इस बार ग्राउंड शॉट खेला, ऑन साइड पर गेंद गई मिड विकेट के दिशा में, लगभग वहां पर फील्डर पहुंचे। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं शुभम मुर्कर, जब तक की गेंद को उठा रहे हैं। 2 रन की मदद से रन संख्या 36 लॉस ऑफ 8 विकेट आनंदी नर्सिंग होम टीम का स्कोर बन चुका है। 36 रन 8 विकेट के नुकसान पर केवल 1 चौका और 1 सिक्सर के बदौलत ये रन बन चुके हैं। और फिर से बार मोहम्मद शरीफ ओवर द विकेट से गेंद करेंगे।
उनकी इस बार गेंद को फिर से ग्राउंड शॉट खेलते हुए बल्लेबाज 1 रन के लिए दौड़ पड़ गए हैं। दूसरे रन की गुंजाइश करेंगे, दूसरे रन के लिए आ रहे दोनों बल्लेबाज, जब तक कि थ्रो यहाँ पर काफी विलंब के साथ हुआ है और ओवर थ्रो बन गया है जहां पर 1 रन होना चाहिए था। अब धोती लगभग रन बनाते हुए यहाँ पर बल्लेबाज 3 रनों की मदद से स्कोर बन चुका है 39 रन, 8 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर का मैच, 39 रन स्कोर बन चुका है। फिर से बार मोहम्मद शरीफ अगली गेंद करेंगे इसे फाइनल ओवर में। पहली इनिंग के राइट और 2 विकेट से गेंद करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद करेंगे। इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहते बल्ले का बाहरी किनारा लगता हुआ, इसी बीच खतरनाक रन पूरा कर रहे हैं विकेट कीपर वाले इन से बंटी पाटिल बोर्ड पहुंच चुके हुए गेंद के ऊपर और इसी बीच इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 40, 8 विकेट के नुकसान पर 40 रन स्कोर। फिर से बार मोहम्मद शरीफ राइट और 2 विकेट से गेंद डालते हुए गेंद करेंगे अनिरुद्ध के लिए। इस बार ऑफ स्टंप की गेंद को फाइन लेग पर गेंद को निकाल दिया फील्डर, बहुत शानदार तरीके से गेंद फील्ड हुई, केवल सिंगल्स रन मिलता हुआ और इसी सिंगल्स रन की मदद से रन संख्या 41 यहां पर हो चुकी है 8 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस इनिंग की, प्रथमेश सामना करेंगे ओवर द विकेट से गेंद। इस बार प्रथमेश गेंद को खेलना चाहते थे, बीट हो गए और इसी के साथ पारी की समाप्ति 41 रन स्कोर बन चुका है और ओवर नंबर 6 कंप्लीट होते हुए 42 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। भूषण 11 की टीम के लिए टारगेट बना हुआ है 42 रनों का। करावा यानंतरचा पुढील सामना आहे रत्नागिरी वॉरियर्स विरुद्ध या सामन्यातील पराभूत संघाबरोबर सामना खेळवला जाणार आहे, याची नोंद घ्यायची आहे। या सामन्यानंतर या ठिकाणी 20 मिनिटांचा जवळजवळ लंच ब्रेक असेल, याची देखील नोंद घ्यायची आहे। त्यानंतर रत्नागिरी वॉरियर्स आणि या सामन्यातील पराभूत संघ सोबत हा तिसरा सामना खेळवला जाणार आहे आजच्या दिवसातील। मैच के अंपायर्स इस बीच मैदान की तरफ आते हुए पराग वारेकर, पप्पू साळवी 42 रन का टारगेट है,
भूषण 11 की टीम के सामने मैच को जीतने के लिए। और इस बीच दोनों बैट्समैनों का इंतजार किया जा रहा है। अगला मैच, इस मैच के बाद लंच ब्रेक और उसके बाद रत्नागिरी वॉरियर्स और इस मैच के हारने वाली टीम के साथ मुकाबला होगा। तीसरे मैच में बंटी प्रणीत सागर पाटिल और प्रणीत मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। फोर्टी 2 रनों का टारगेट है। 6 ओवरों का मैच। 42 रन बना लिए 8 विकेट पर। 41 रन बना लिए थे 8 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्राइक पर प्रणीत आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। लगभग 7 रन की रफ्तार से बैटिंग करनी है। और अहमद नाकवा जो कि पारी का पहला ओवर आरंभ कर रहे हैं। 36 गेंदे 42 रन चाहिए जीतने के लिए। 42 रनों की जरूरत है 36 बॉलों से। प्रणीत जो कि सामना करेंगे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। विकेटों की सख्त जरूरत है आनंदी नरसिंह होम की टीम के लिए। प्रणीत को गेंद, प्रणीत ने बार गेंद को खेला, जरूर गेंद हवा में थी और जब तक की गेंद वहां पर ऑफसाइड में फील्ड हो रही है, डेड बॉल का इशारा किया गया अंपायर के द्वारा। और इसी के साथ फिर से प्रणीत स्ट्राइक पर होंगे। सागर पाटिल इस समय नॉन स्ट्राइक एंड पर है। डेड बॉल का इशारा किया गया अंपायरों के द्वारा। 2 दिग्गज अंपायर है। तो इसी बीच पप्पू साल्वी और पराग बारेकर, लेकिन इसी बीच अगली गेंद लेकर आइटम और 2 विकेट से अहमद की गेंद ऑफ स्टंप की गेंद को ऑन साइड पर गेंद को खेला जब तक कि गेंद वहां पर फील्ड हो रही अमित के द्वारा। 1 रन यहाँ पर मिल चुका है। अमोल के हाथों से गेंद फील्ड हो चुकी है। 1 रन और इस 1 रन की मदद से खाता खुलता हुआ भूषण 11 की टीम का। भूषण सावन टीम ओनर यहाँ पर मौजूद है, उनका स्वागत है और हमारे मुख्य मंच से उनका स्वागत किया जाएगा। अहमद नाकवा और 2 विकेट से अगली गेंद करेंगे जो कि बंटी पाटिल सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज सागर पाटिल सामना करेंगे। और 2 विकेट से अहमद नाकवा की शॉर्ट बॉल, बल्ले का एज नीति भी गेंद टर्बैन पर, रन वहां पर मिलता हुआ 1 और जब तक कि थ्रो आ रहा विकेट कीपर के बाल एंड पर 1 रन। इस 1 रन की मदद से 2 रन स्कोर बन चुका है। बिना किसी विकेटों के नुकसान पर जीतने के लिए 6 ओवर में लगभग 9 रन तक आधी टीम पैविलियन वापस लौट चुकी थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अमित, अनिरुद्ध और प्रथमेश ये गेंद उठाकर गेंद को खेल दिया है और गेंद आ रही है 1 बॉल लगभग सीमा रेखा के तरफ। 4 रनों के लिए आ रही है गेंद। शानदार चौका। इस चौके की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन जीतने के लिए 42 रनों का टारगेट है और इस समय स्कोर हो चुका है 6 रन। भूषण जी तो इसी बीच ये गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला, गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ। फील्डर काफी डीप खड़े हुए, सीधे गेंद 4 रनों के लिए। भूषण जी सावंत साहेब यांचा या ठिकाणी सत्कार केला जातोय। सत्कार मूर्ती आहेत भूषण 11 संघाचे मालक भूषण सावंत यांचा सत्कार करतील अविनाशजी धुंदूर। सन्मान चिन्ह व शाल असं या सत्काराचं स्वरूप आहे। तो इसे 2 चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ चुका है। 10 रन 10 रन स्कोर। फिर से प्रणीत अहमद की अगली गेंद का सामना करेंगे। यतीश फील्ड सजा रहे हैं लेकिन इसी बीच ऑलरेडी 2 चौके आ चुके हैं। प्रणीत फिर से एक बार सामना करेंगे और 2 विकेट से गेंद का। गेंद शॉर्ट बॉल थी, घुमाना चाहते थे इस बार गेंद सीधे विकेट कीपर की ओर जब तक गेंद वापस की जा रही है। रन संख्या रुका हुआ स्कोर इस समय 10 रन। 10 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर आनंदी नरसिंह होम की टीम 9 रन तक 5 विकेट गंवा चुकी थी। फिर से एक बार अगली गेंद अहमद नाकवा राइट और 2 विकेट से गेंद करेंगे प्रणीत के लिए। एक बार प्रणीत ने उठाकर गेंद को खेलने का प्रयास किया लेकिन बारिश ही लगता हुआ गेंद शायद भी यहाँ पर फाइन लेग के क्षेत्र में दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं जब तक कि थ्रो आ रहा है।
फील्डर के द्वारा 2 रनों की मदद से 12 रन बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है। इन 2 रन की मदद से 12 रन स्कोर बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। तीस बॉल 30 रनों की जरूरत, हर गेंद पर 1 रन की आवश्यकता है। मैच को जीतने के लिए 30 बॉल 30 रन की जरूरत। 30 मिनट के अंदर 6 ओवर करने होंगे और यदि 30 मिनट के अंदर 6 ओवर नहीं होंगे तो हर 1 मिनट के अंदर एक एक प्लेयर 30 गज के दायरे के अंदर होगा। 2 मिनट के बाद एक एक प्लेयर सर्कल के अंदर रहेगा, ये नियम है। और इसी बीच यतीश नए ओवर की शुरुआत कर रहे हैं। 30 बॉल 30 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पर बंटी पाटिल यानी कि सागर पाटिल सामना करेंगे। ओवर द विकेट से अगली गेंद और बाल के हाथों से गेंद को खेला पॉइंट की दिशा में, गेंद को देकर भर दिया। 1 रन पूरा करते हुए बंटी पाटिल। फील्डर काफी डीप थे, इसी बीच 2 फील्डर के बीच में से गेंद वहां पर पहुंचती हुई 1 रन के लिए और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन स्कोर बन चुका है। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर 13 और अगली गेंद का फिर से सामना करेंगे प्रणीत। प्रणीत की और बंटी के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप बन रही है और आइटम ओवर द विकेट से गेंद करेंगे यतीश बिरजे। ये गेंद ओवर पेज गेंद थी, फुल टॉस बनकर ड्राइव किया कवर की दिशा में, जबरदस्त फील्डिंग नहीं हो सकी और 1 रन पूरा किया। पहली मर्तबा गेंद को फील्ड नहीं कर सके, दोबारा गेंद को उठाना पड़ा, मौका बना हुआ तब दोनों बैट्समैनों के लिए पहला रन लेने का। रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन स्कोर। इस मैच के बाद लंच ब्रेक है सभी प्लेयरों के लिए और ओवर द विकेट यतीश गेंद करेंगे। इस समय प्लेयर और पब्लिक के लिए भी ये लंच का टाइमिंग 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बाद जा रहे 4 रन के लिए, जबरदस्त स्ट्रोक। और यहाँ पर जितने भी पब्लिक हमारे मौजूद है उन पब्लिक के लिए भी लंच का इंतजाम हुआ है। सर्व रसिक प्रेक्षकांना देखील या ठिकाणी जेवणाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे, त्याची नोंद घ्यायची आहे। आपण या ठिकाणी लांबून या ठिकाणी सामने पाहायला आलेले आहात, याची दखल मात्र मंडळाने घेतलेली आहे, फ्रेंड्स क्रिकेट क्लबने, आणि आपल्याला देखील या ठिकाणी जेवणाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। ओवर द विकेट से यतीश सागर पाटिल के लिए गेंद करेंगे। 42 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से ये टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट किया जा चुका है। तो इसी बीच अगली गेंद अगले मैच में, तीसरे मैच में रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम खेलेगी। इस मैच के हारने वाली टीम के साथ मुकाबला होगा। राइट ओवर द विकेट से यतीश गेंद करेंगे बंटी पाटिल और इस समय प्रणीत ने पारी की शुरुआत की है। आनंदी नर्सिंग होम की टीम ने केवल मात्र 41 रन बनाए। ओवर द विकेट से ये गेंद हाथों से गेंद को ड्राइव किया, खतरनाक रन आउट का खतरा और इसी बीच ये नॉट आउट का इशारा अंपायरों का। प्रणीत रन आउट हो चुके हैं। बंटी पाटिल ने हल्के हाथों से प्लेस किया, गेंद लगभग सीली पॉइंट की जानिब फील्ड हो रही थी और बॉलर ने आकर जबरदस्त फील्डिंग की है और शानदार थ्रो नॉन स्ट्राइक सिरे पर प्रणीत क्रीज से बाहर थे। रनआउट के रूप में पहली सफलता मिलती हुई यहां पर आनंदी नर्सिंग होम की टीम के लिए। प्रणीत आउट होने के बाद आनंद नाकरेकर को भेजा जा रहा है बैटिंग करने के लिए। चला सर्व जे खेळाडू रत्नागिरी वॉरियर्स संघ आणि मल्हार स्पोर्ट्स संघाच्या खेळाडूंना विनंती आहे की आपल्याला जेवणाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। आपण या ठिकाणी भोळे कंपाऊंड मध्ये चला जेवणासाठी आपण चला त्या ठिकाणी। तो इसी बीच ओवर द विकेट से यतीश गेंद करते हुए हाथों से गेंद को खेला, फिर से एक बार गेंद को ड्राइव किया था,
किस तरह के ताकतवर स्ट्रोक नहीं था, केवल हल्के हाथों से खेला बंटी पाटिल ने। रन बनने का कोई मौका नहीं। रन संख्या स्कोर इस समय जो कि 18 रन स्कोर हो चुका है। यतीश बिरजे ओवर द विकेट से बंटी पाटिल को गेंद, एक बार गेंद को खेलना चाहते थे, बीट हुए। पहली मर्तबा बंटी को बीट होते हुए देखने को मिला और गेंद को नहीं समझ सके। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ है और इसी भी 2 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर 18। जीतने के लिए 24 गेंदों में 24 रनों की जरूरत। 24 गेंदों से 24 रनों की जरूरत। अमोल बॉलिंग बार पर आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। 0 पर आउट हो चुके थे बैटिंग करते समय और इस समय बॉलिंग की भागदौड़ संभाले हुए हैं। 24 गेंदे 24 रनों की जरूरत। चला, जे प्रेक्षक वर्ग या ठिकाणी आलेले आहेत आपण देखील या ठिकाणी जेवणाचा आस्वाद घ्यायचा है। अमित जो कि इस समय बॉलिंग मार पर और गेंद करेंगे आनंद नाकरेकर के लिए। ये गेंद होगी अमित राइट एम राउंड द विकेट से अमित यादव। गेंद करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज सागर के लिए, आनंद के लिए हालांकि गेंद होगी जो कि इस बार आनंद ने गेंद को खेलते हुए गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्ताने में इस टूर्नामेंट को आयोजित करने में सबसे सफल योगदान दे रहे आशीष धुंदुर, पप्पू सालवी, नरवारीकर, श्री धुंदुर। राउंड द विकेट से गेंद लेकर गेंद करते हुए अमित। इस समय ये फुल टॉस गेंद थी, क्या शॉट खेला, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के ऊपर से, लेकिन ये क्या डिक्लेयर रन, 4-6 या डिक्लेयर रन। दोनों अंपायर्स इस बार पूछताछ करने के बाद डिसीजन करेंगे, लेकिन जबरदस्त स्ट्रोक देखने को मिला आनंद नाकरेकर के द्वारा। ऑन साइड पर दोनों अंपायरों के बीच डिस्कस जारी है और इसके बाद ये फैसला होगा। केवल 42 रनों का टारगेट दिया है आनंदी नर्सिंग होम की टीम ने भूषण 11 टीम के सामने इस मैच में। केवल मात्र 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19। फिर से एक बार अमित राउंड द विकेट से गेंद करेंगे, एक बार हल्के हाथों से गेंद को खेला है जब तक कि गेंद पॉइंट क्षेत्र में गेंद जा रही, डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ गेंद ट्रेवल होती हुई 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए दौड़ते हुए दोनों बैट्समैन सागर पाटिल, आनंद नाकरेकर, इन 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 21-21, जबकि 1 विकेट मात्र नुकसान पर इकलौता विकेट गिरा है। जीतने के लिए 42 रनों का टारगेट दिया है, 8 विकेट गंवाए थे आनंद नर्सिंग होम की टीम ने। केवल 1 छक्का और 1 चौका देखने को मिला था पहली इनिंग में। राइट राउंड द विकेट से रिवर्स अटेंड करना चाहते थे इस बार आनंद, लेकिन सीधे विकेट कीपर की तरफ गेंद जाती हुई, रन बनने का कोई मौका नहीं। रुका हुआ स्कोर यहाँ पर हो चुका है 21, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से बार अगली गेंद करेंगे अमित यादव। ओवर द विकेट राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं बायर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आनंद के लिए गेंद करेंगे। इस बार आनंद घुमाना चाहते थे, फिर से बीट हुए, किसी रन के लिए कोई मौका नहीं था और ना ही कोई कोशिश की थी दोनों बैट्समैनों ने रन देने की। रुका हुआ स्कोर अभी भी कुल मिलाकर 21 रन, जबकि तीसरा ओवर पारी का जारी है। आखिरी गेंद करेंगे इस ओवर में अमित, जो कि आनंद नाकरेकर के लिए गेंद होगी। फिर से बार राइट ओवर द राउंड द विकेट से गेंद करेंगे, पटकती विकेट को उठाकर खेला है। इस बार गेंद जा रही है शॉट लॉन्ग लेग की तरफ, जब तक कि गेंद वहां पर डिक्लेयर रनों की तरफ जा रही है। अंपायरों का इशारा 1 रन का, 2 रनों का, 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन, जो कि 1 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदे 19 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। 18 बॉल 19 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित ओरम क्रिकेट टूर्नामेंट
एक बड़ा टूर्नामेंट आयोजित किया जा चुका है। 18 बॉल 19 रनों की जरूरत। तो हमारे ऑर्गेनाइजर है आशीष तुंदूर, पप्पू साळवी, बंटी कांबळे, रितेश पेडणेकर, पराग बारेकर ने मिलकर ये बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित किया है। और इस बीच बॉलिंग बार पर नया ओवर की शुरुआत करेंगे। इस बीच अमोल राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। राइट ऑफ राउंड द विकेट से अमोल इस समय गेंद लेकर अमोल ये गेंद इस बार टिप्पा खाने के बाद गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तार में और अमोल माइंगड़े की शुरुआत की गेंद अतिरिक्त घोषित की जा चुकी है। और जीतने के लिए 18 बॉल 18 रनों की जरूरत। इसी बीच अगली गेंद करते हुए ओवर द विकेट से गेंद, बंटी ने क्या शॉट खेला है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है। अंपायरों का ये शानदार छक्के का इशारा और 2 छक्कों की आवश्यकता है। 17 बॉल पर 2 छक्के चाहिए 17 बॉलों पर मैच को जीतने के लिए। 18 बॉल से 18 रन अब 17 गेंदों से जीतने के लिए। तो फिर से एक बार ओवर द विकेट राइट राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। इस ओवर की ये गेंद एक बार फिर बढ़िया स्ट्रोक लगाना चाहते थे बंटी पाटिल, गेंद बल्ले पर नहीं थे, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, जबरदस्त वापसी की अमोल माइंगड़े ने इस ओवर में इस गेंद के साथ। फिर से बार बंटी पाटिल अगली गेंद का मुकाबला करेंगे। आनंदी नर्सिंग होम की टीम ने केवल 41 रन बनाए। ये गेंद एक बार फिर बढ़िया स्ट्रोक खेल दिया है, लेकिन गेंद जा रही है अंपायरों के इशारे के 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार चौका फाइन की दिशा में गेंद को निकाला और गेंद पहुंच चुकी है बाउंड्री लाइन के बाहर। 15 गेंदों पर 8 रन की आवश्यकता ये मैच जीतने के लिए। 15 बॉलों से 8 रन जीतने के लिए बनाने हैं। आनंदी नर्सिंग होम की टीम इस समय पराजय के कगार पर। दूसरे मैच में मुकाबला होगा। पहले मैच की हारने वाली टीम रत्नागिरी वॉरियर्स और आनंदी नर्सिंग होम के बीच तीसरे मैच में 2 टीमें आमने सामने हैं लंच ब्रेक के बाद, जो कि सिर्फ फिर से एक बार राइट डाउन द विकेट से ये गेंद बढ़िया स्ट्रोक खेला, कवर के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है, लेकिन क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला था। 1 रन के लिए 7 रन की जरूरत जीतने के लिए। गेंद अपने आप में रुकी है। नेचुरल फील्ड की विधि, मैदान के ऊपर ग्राउंड शॉट लगाना इतना आसान बात नहीं है, आसान काम नहीं है, काफी दिक्कतें हैं इसे ग्राउंड के ऊपर ग्राउंड शॉट लगाने में, लेकिन जबरदस्त ताकतवर स्ट्रोक खेला गया था। बंटी के लिए सिर्फ 1 रन 7 रन की जरूरत। आनंद सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर से एक बार अमोल माइंगड़े राउंड द विकेट से गेंद कर रहेंगे। इस ओवर की अगली गेंद यहाँ पर आनंद को उठाकर गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन सी मारेका के तरफ गेंद जा रही है, सीधा कैच और इसी बीच ये विकेट यहाँ पर मिला। प्रथमेश ने गेंद को कैच कर दिया। दूसरा विकेट आनंद के रूप में गिरा। करने के लिए नए बल्लेबाज अरफान नाकवा मैन फ्रॉम पाबस के बल्लेबाज मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए। जीतने के लिए केवल मात्र 7 रनों की आवश्यकता है और इस बीच अमोल के लिए विकेट मिला। मैदान पर अरफान बंटी पाटिल के साथ पारी को आगे बढ़ाएंगे। और द विकेट से अरफान नाकवा के लिए गेंद करेंगे। शॉर्ट बॉल बढ़िया स्क्वायर कट, गेंद बाउंड्री लाइन पर फील हो रही है,
ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, जबरदस्त स्क्वायर कट किया था इरफान ने, लेकिन 1 रन। और इस 1 रन की मदद से खाता खोला इरफान ने। रन संख्या 6 रनों की आवश्यकता जीत के लिए, केवल 6 रनों की जरूरत। आने वाले 2 ओवर में 12 बॉल से 6 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित ये 31वां साल एक बड़ा टूर्नामेंट, और आज के इस टूर्नामेंट के मैचेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। रत्नागिरी वॉरियर्स, मल्हार स्पोर्ट, आनंदी नर्सिंग होम और भूषण 11 की टीमों के बीच ये मैचेस खेले जाएंगे। इस बीच बॉलिंग मार्ग पर आ चुके हैं। पारी का 5वां ओवर आरंभ करेंगे। ओवर द विकेट से गेंद करते हुए इरफान के लिए 6 रन चाहिए जीतने के लिए। प्रथमेश गेंदबाजी करेंगे। प्रथमेश ओवर द विकेट से ये गेंद, और लो फुल टॉस गेंद थी, बीट होते हुए बल्लेबाज इरफान, और इसी बीच इरफान की यहाँ पर क्लीन बोल्ट होते ही वापस लौट चुके हैं अपने पैवेलियन की तरफ इरफान नाकवा। शुभम मुरकर आ रहे हैं बैटिंग करने। तो शुभम इस बीच सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं, और बाइक की बैटरी लो होने से आप लगातार कंटिन्यू कमेंट्री नहीं सुन पा रहे हैं। ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। शुभम ने रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन पूरा किया है। 5 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। भूषण 11 की टीम जीत के कगार पर है। अब 5 रन की आवश्यकता जीतने के लिए। गेंदे काफी शेष है। फिर से एक बार ओवर द विकेट से गेंद करते हुए दाएं हाथ के गेंदबाज गेंदबाजी करेंगे बंटी पाटिल के लिए। ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद जाती हुई, और इसी के साथ वाइड बॉल का इशारा अंपायरों का। भूषण 11 की टीम के लिए टारगेट अब सिर्फ 4 रन का है। 4 रन बनाने होंगे जीतने के लिए। टारगेट केवल मात्र 42 रन का, उससे सिर्फ मात्र 4 रन दूर। तो ओवर द विकेट से गेंद करेंगे फिर से एक बार प्रथमेश। अगली गेंद करते हुए बंटी के लिए फुल टॉस, उसको उठाकर खेला, ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स से ऊपर से गेंद जा रही है। 6 रन के लिए मैच समाप्त। धोनी स्टाइल से मैच को समाप्त कर दिया बंटी पाटिल ने।
च्या जवळ यायचंय. सामना अशफाकजी बारगीर साहेब यांच्या हस्ते या ठिकाणी हे बक्षीस स्वीकारायचं आहे. दोन्ही संघ मालक आपल्या संघाचे कर्णधार या ठिकाणी टॉससाठी पाठवायचे आहेत. सामना आपल्याला या ठिकाणी लवकरात लवकर सुरू करायचा आहे, याची नोंद घ्यायची आहे. सागर पाटील आपण या ठिकाणी या. मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार या ठिकाणी आपल्याला दिला जातोय. आम्हाला या ठिकाणी खेळवायचे आहेत आणि आपलं सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचं आहे. जे आपण या ठिकाणी चांगले सहकार्य आपण या ठिकाणी करत आहात. आनंदी नर्सिंग होम जाकादेवी संघ कर्णधार आपण टॉस या ठिकाणी करून घ्यायचं आहे. मोहम्मद अली कोतवडेकर या ठिकाणी आता सुरू होणाऱ्या सामन्याचा टॉस करतायत. तसेच हा टॉसच्या नंतर ताबडतोब या अगोदरच्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच सागर पाटील याला देखील या ठिकाणी पुरस्कार देण्यात येतोय. मॅन ऑफ द मॅच चला बंटी पाटील आपल्याला विनंती, आपण मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार स्वीकारायचा आहे. आनंदी नर्सिंग होम संघाने प्रथम या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण सजवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. क्षेत्ररक्षण करण्याचा चला लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचं आहे. आनंदी नर्सिंग होम संघाने आज या ठिकाणी यापुढे अजून 4 सामने खेळवण्यात येणार आहे. आम्हाला सहकार्य करायचं आहे. डीजे जरा 1 मिनिट थांबा.
चला बॉल चॉईस करायचा आहे. फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित भव्य दिव्य अशी फ्रेंड्स प्रीमियर लीग स्पर्धा आणि या स्पर्धेचा आजचा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसातील तिसरा सामना या ठिकाणी खेळवला जातोय. आनंदी नर्सिंग होम जाकादेवी विरुद्ध रत्नागिरी वॉरियर्स या दोन संघादरम्यान प्रथम या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. नाणेफेकीचा कौल आपल्या बाजूने घेत आनंदी नर्सिंग होम आउटफील्ड अंपायर आशिष धुंदूर रितेश पेडणेकर. फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब रत्नागिरी वॉरियर्स संघाचे संघ मालक आहे मकरंदजी बुरके आणि नर्सिंग होम आनंदी नर्सिंग होमचे बालक आहेत ते पानगणे सर यांचं देखील या ठिकाणी सहर्ष स्वागत आहे. अनेक स्पर्धा होतात रत्नागिरी तालुक्यामध्ये आणि अनेक स्पर्धांना जी उपस्थिती माननीय आशिषजी भालेकर साहेब त्यांचं नेहमीच सहकार्य या रत्नागिरीच्या सर्व क्रिकेट टुर्नामेंटमध्ये आम्हाला पाहायला मिळतं. ते आशिषजी भालेकर साहेब आपलं देखील या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत. अनेक वेळा आपण भेटले आपली झालेलीच आहे. दोनों दिग्गज बैट्समैन रत्नागिरी के एक बार फिर दूसरे मैच में ओपनिंग करने के लिए आ चुके हैं. गौरव नागवेकर, अक्षय राठौड़ जो कि टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है आनंदी नर्सिंग होम की टीम ने और धीरे धीरे फील्ड लगाई जा रही है. लगभग 1 मिनट के बाद 2:45 पर मैच आरंभ होगा. दोनों अंपायर सिर्फ 1 मिनट के साथ ये मैच आरंभ होगा और लगभग 30 मिनट के अंदर 6 ओवर का खेल होगा. यदि 30 मिनट के बाद यदि भी टाइम निकलता है तो हर 2 मिनट के बाद एक प्लेयर अंदर आएगा. ये नियम है. दो बजकर 44 का टाइम हो चुका है. मैच की शुरुआत है. 2:45 यानी कि अब खेल की शुरुआत है. ओवर द विकेट से पहली गेंद 2:45 हुए हैं. इस बार उठाकर गेंद को खेला है. गेंद आ रही है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के ऊपर. 1 बाउंस गेंद 4 रनों के लिए. ये 4 रन 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर और इसी के साथ
जो कि गेंद करेंगे फिर से एक बार अक्षय के लिए। अक्षय दाएं हाथ के बैट्समैन को ये गेंद एक बार फिर गेंद को उठाकर खेल दिया है। इस बार गेंद मिड विकेट की दिशा में वन बाउंस, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ फील्ड हो रही है। एक रन दूसरे रन के लिए दौड़ते हुए दोनों बल्लेबाज, 2 रन बना लिए, तीसरे रन की गुंजाइश थी, लेकिन अबोल पवार जिन्होंने गेंद को गैदर किया वहां पर गेंद को फील्ड किया गया। 2 रनों की मदद से रन संख्या 6 रन इस समय हो चुका है स्कोर। पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके थे ये दोनों बैट्समैन, और क्या इस मैच में वापसी करेंगे, अपनी प्रतिष्ठा के हिसाब से बैटिंग करेंगे, ये देखना होगा। 2 रत्नागिरी के दिग्गज प्लेयर इस समय रत्नागिरी वॉरियर्स टीम की तरफ से है। आनंदी नर्सिंग होम जाका देवी टीम के ओनर है, बंगे जी पानगली, उनका भी स्वागत है। ओवर द विकेट से गेंद करते हुए अहमद नकवा, ये गेंद बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद बीट होते हुए बिल्कुल बड़ा स्टंप पर गेंद थी, और वहां पर यतीश ने गेंद को गैदर किया। विकेट के पीछे रन बनने का कोई मौका नहीं है, 6 रन पर इस समय स्कोर है। और फिर से एक बार अहमद पहले ओवर की अगली गेंद करेंगे, 30 मिनट के अंदर 6 ओवर करने हैं। ओवर द विकेट से गेंद करते हुए ये गेंद आगे निकलते हुए बढ़िया कवर, स्टक कवर की तरफ गेंद को खेला, जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन, लेकिन 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन स्कोर बन चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोतवाड़ी आयोजित ये फ्रेंड्स प्रीमियर लीग का टूर्नामेंट, और एक बार फिर से ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। गौरव को गेंद, गौरव ने स्ट्रेट ड्राइव कर दिया है, गेंद सीधे जा रहे, दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है गेंद, जबरदस्त फील्डिंग, बाउंड्री लाइन पर 2 रन बनाए बैट्समैनों ने। हल्का सा स्ट्रेट ड्राइव किया था, लेकिन जब तक की गेंद फीड हो रही थी, 2 रन यहाँ पर गौरव के खाते में। रन संख्या 9 रन जब स्कोर हो चुका है। और फिर से एक बार अगली गेंद करते हुए ओवर द विकेट से अहमद नकवा, अहमद की गेंद शॉर्ट गेंद थी, उसको उठाकर गेंद ऑन साइड पर गेंद जा रही है, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे, कैच करते हुए, और ये कैच ऑफ द टूर्नामेंट, जबरदस्त कैच देखने को मिला है, और प्रथमेश ने क्या जबरदस्त कैच कर दिया है। और यतीश पहली ओवर के समाप्ति के बाद यतीश बिरजे ओवर द विकेट से गेंद करेंगे जिलान। इस समय नॉन स्ट्राइक एंड पर अक्षय राठौड़ जिलान नॉन स्ट्राइक एंड पर, और यतीश इस समय अक्षय राठौड़ के, अक्षय राठौड़ ने खेलवार गैप को ढूंढा, कवर बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को निकाल दिया है, और इससे पहले की गेंद दोबारा फील्ड हो रही है, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, और 2 रन अक्षय के खाते में। इसी 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ चुका है, 11 रन 11 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। प्रथमेश ने क्या कैच, कमाल का कैच लिया है गौरव नागवेकर का, और यतीश ओवर द विकेट से गेंद करेंगे अक्षय राठौड़ के लिए। इस बार लेग और बड़े स्टंप की तरफ गेंद थी, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, किसी तरह रन के लिए कोई मौका नहीं। इस समय विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाले हुए है। अब बॉल इसी बीच अगली गेंद करते हुए
यतीश ओवर द विकेट से इस बार लेग स्टंप पर गए थी, एक रॉट दलन जाकर खेलना चाहते थे, साफ क्लीन बोल्ड हुए, बिल्कुल लो फुल टॉस गेंद थी लेग स्टंप पर गेंद और बिल्कुल ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर निकलते हुए ऑन साइड पर गेंद को खेलने के चक्कर में क्लीन बोल्ड अक्षय राठौड़। स्मितेश बोरकर मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। अक्षय राठौड़ का विकेट गिरा, बिल्कुल लेग स्टंप पर गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को मारना चाहते थे लेकिन बीट होते हुए बल्लेबाज क्लीन बोल्ड हुए। यतीश बिरजे ओवर द विकेट से अगली गेंद करेंगे, इस बीच मुकाबला करने के लिए तैयार और सामना करेंगे। स्मितेश ने गेंद को निकाल दिया है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, किसी तरह किसी के पास वहां पर कोई मौका नहीं, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है, 4 रनों के लिए अंपायरों का इशारा। यतीश बिरजे ओवर द विकेट से अगली गेंद करेंगे दाहिने हाथ से स्मितेश बोरकर के लिए, फिर से बाहर आए थे लेकिन टिप्पा खाने के बाद गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्ताने में। अमल जो कि विकेट के पीछे जिन्होंने की गेंद को गैदर किया है और गेंद वापस दी जा रही है यतीश के हाथ में। यतीश बिरजे अगली गेंद करते हुए बाहर उठाकर गेला स्मितेश ने गेंद मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है, कैच वहां पर और एक और विकेट मिलता हुआ स्मितेश बिरजे आउट, लॉन्ग ऑन से मिड विकेट के ऊपर पहुंचे अहमद जो कि नाखवा जिन्होंने गेंद को कैच कर दिया है और जबरदस्त विकेट चटका दिया है। करेंगे अमित जादव जो कि बॉलिंग बार पर ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। अमित वरोडे बौद्धवाड़ी के रहने वाले अमित इस बीच मैदान पर है, बॉलिंग मार पर नए और प्रारंभ करते हुए ये गेंद इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद जा रही है, विकेट के पीछे दफ्तर की गेंद फील्ड हो रही है, 1 रन और इसी 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अब जो कि 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर 16 रन 3 विकेट 3 शुरू के लेग बाइज का इशारा आ चुका है अंपायरों का और 3 जबरदस्त विकेट चटकाते हुए आनंदी नर्सिंग होम की टीम जिसमें कि गौरव नागवेकर,
उसके बाद अक्षय राठौड़, उसके बाद विकेट गिरा स्मितेश बोरकर का, और एक बार फिर अमित यादव और 2 विकेट से गेंद करेंगे बल्लेबाज के लिए। ये गेंद होगी इस बार, बहुत ही जबरदस्त कवर ड्राइव किया, लेकिन खूबसूरती के साथ गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है। 1 रन पूरा किया और इसी बीच दूसरा रन पूरा करते हुए सिद्धांत पवार, सिद्धांत के बल्ले से 2 रन और रन संख्या कुल मिलाकर 18 रन, जबकि ओवर नंबर पारी का तीसरा प्रगति पर 18 रन स्कोर हो चुका है। इसी बीच अगली गेंद राइट और 2 विकेट से गेंद करते हुए सिद्धांत के लिए ये गेंद अमित की ऑफ स्टंप की गेंद को सीधे बल्ले से निकल सके लगभग पंच शॉट की तरह, लेकिन 1 रन मिला है और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या 19 हो चुकी है। 3 विकेट के नुकसान पर टॉस जीता है पहले आनंदी नरसिंह होम जाका देवी की टीम ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और पहले बैटिंग की बारी है। पहले बैटिंग हो रही रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम की। फिर से एक बार अमित और 2 विकेट से गेंद करते हुए, और एक बार फिर अमित गेंद करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज, ये गेंद इस बार बढ़िया स्क्वायर कट करते हुए गेंद जा रही सीधे सीपर और बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद 4 रनों के लिए खूबसूरत चौका यहां पर मिल चुका है। बल्लेबाज जिलान के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका। जिलान फिर से एक बार सामना करेंगे। जिलान के लिए और 2 विकेट से अमित की गेंद उठाकर गेंद को खेल दिया है और गेंद जा रहे सीधे फील्डर के हाथ में अहमद के लिए, और एक जबरदस्त यहां पर कैच मिलता हुआ और एक और विकेट, चौथे विकेट का पतन। रत्नागिरी वॉरियर्स के 4 विकेट यहाँ पर गिर चुके हैं और अमित यादव की जबरदस्त बॉलिंग हो रही है और साथ काफी अच्छा मिल रहा है फील्डरों का। खासतौर से अहमद नकवा अब तक 2 कैचेस ले चुके हैं। सचिन जो कि स्ट्राइक पर, सिद्धांत इस समय नॉन स्ट्राइक इन पर बल्लेबाज है। पारी का ये तीसरा ओवर। अगली गेंद सचिन के लिए, इस बार सचिन ने गेंद को प्लेस किया पॉइंट की दिशा में, जब तक कि गेंद वहां पर फील्ड हो रही है। 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24-24, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इस समय ओवर की तीसरी समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 24
नए ओवर प्रारंभ करेंगे मुनीब, और इसमें स्ट्राइक पर सचिन जो कि सामना करेंगे। रन संख्या 24, 4 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के बाद 2, जिस तरीके से चौथा ओवर आरंभ होने जा रहा है। ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेल लिया है, गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर जा रही है, शानदार छक्का। ये इशारा था अंपायरों का। मुनीब के गेंद पर पहला छक्का जड़ा दिया है यहाँ पर। रन संख्या 30 रन 30, 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का चौथा ओवर आरंभ हो चुका है। चौथे ओवर की दूसरी गेंद करेंगे मुनीब। आनंदी नरसिंह होम जाका देवी की टीम ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। ओवर द विकेट से अगली गेंद करते हुए सचिन के लिए, सचिन सामना करेंगे। फिर से शॉर्ट आउट बॉल थी, लेकिन इस बार स्टोक ने अच्छा नहीं लगा सके थे। इनसाइड एज लगता हुआ किसी रन के लिए मूवी मौका रही। रुका हुआ स्कोर 30, जबकि 4 विकेट के नुकसान पर 4 विकेट गिरे हैं और इस समय 30 रन स्कोर बन चुका है। फिर से सचिन जो कि सामना करेंगे मुनीब की गेंदबाजी का। डीप पॉइंट पर एक फील्डर है, कवर बाउंड्री है और लॉन्ग अप, और थर्ड मैन ये ऑफसाइड की फील्ड है। शॉर्ट फाइन लेग, लॉन्ग लेग, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन साइड की फील्ड है। और हम मुनीब की ये गेंद, और बार गेंद को उठाना चाहते थे, बीट होते हुए बल्लेबाज पहले, किसी तरह रन की कोई गुंजाइश नहीं, काफी नजदीकी मामला था, लेकिन इसी बीच स्कोर रुका हुआ 30 और 4 विकेट के नुकसान पर। तो एक बार फिर से अगली गेंद करते हुए ओवर द विकेट से गेंद, फिर से एक बार मुनीब ओवर द विकेट से गेंद करते हुए राइट हैंड ओवर द विकेट से गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज सचिन को, और क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला, इनसाइड आउट। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है, देखना 4 है, 6, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 1 बाउंड, 4 रनों के लिए। की मदद से 34 रन स्कोर, 4 विकेट पर। और फिर से एक बार मुनीब इस ओवर में थोड़े से महंगे साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, और सचिन आक्रामक स्ट्रोक लगा रहे हैं जिसकी आवश्यकता उनकी टीम के लिए है, अपनी टीम की आवश्यकता अनुसार बैटिंग करते हुए। और इसी बीच गेंद उस बार उठाना चाहते थे, लगा इसी बीच ये यहाँ पर विकेट सचिन, और इसी के साथ एक जबरदस्त 5वां झटका यहाँ पर लग चुका है। मुनीब की गेंदों पर जबरदस्त विकेट चटका दिए हैं, जो कि सचिन आउट हो चुके हैं। एक बार फिर हमारी पब्लिक का स्वागत है। ओवर द विकेट से गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज को, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया स्वानंद ने, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में यतीश की तरफ गेंद पहुंची, यतीश बीजे ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन का मौका मिला है, और इसी 1 रन की मदद से लगभग 90 लोग इस बीच इस मैच के साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है।
जो ये लाइव प्रसारण देख रहे हैं उन पब्लिक का स्वागत है। और इस समय ओवर समाप्त हो चुका है। 4 ओवर के बाद रन संख्या 35 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब लगभग 10 मिनट बाकी है, 2 ओवर सिर्फ बाकी है। और यदि 10 मिनट के अंदर 2 ओवर नहीं होंगे तो निश्चित तौर से पेनल्टी के साथ एक प्लेयर 2-2 मिनट के अंदर फील्डिंग करेगा 30 गज के दायरे के अंदर। 35 रन स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग मार्क पर अमोल बाइंगड़े जो कि गेंदबाजी करेंगे। इस बार उठाकर गेंद को खेल दिया है और गेंद जा रही है सीधे मिड विकेट स्क्वायर लेग के बीच में से। गेंद बाउंड रन के बाद 6 रन के लिए इस छक्के के मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 5 विकेट के नुकसान पर। इस बीच बल्लेबाज है जो कि अमोल माइंगड़े। उनकी ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बार गेंद है और इसी बीच वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। तो इस समय रन संख्या 43 हो चुकी है 5 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार अगली गेंद करते हुए दाहिना से राइट अराउंड द विकेट से गेंद कर रहे हैं और सीबीसी गेंद करते हुए जबरदस्त स्ट्रोक खेलते हुए सिद्धांत। और इस बार गेंद हवा में लेकिन किसी तरह कैच के लिए कोई मौका नहीं और गेंद जब तक की फील्ड हो रही है। ये यहाँ पर 2 रन बना लिए हैं सिद्धांत ने और इसी 2 रनों की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन 45 रन। और इस समय यतीश कुछ दर्द महसूस कर रहे हैं। यतीश बिरजे को ठीक ठाक किया जा रहा है 40। और इसी बीच अगली गेंद करते हुए लेफ्ट हैंडर गेंदबाज अमोल बाइंगड़े 45 रन स्कोर। और अब सामना करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज सिद्धांत को गेंद। सिद्धांत ने फिर से एक बार इनसाइड खेलने का प्रयास, कैच आउट होने का खतरा। राउंड ये 6वां विकेट
गिरा है सिद्धांत पवार। और रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम के बल्लेबाजों को खासा रोका है उन्होंने। और इस समय केवल 6 विकेट 45 के स्कोर पर गिर चुके हैं। सुमित नागवेकर मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। दोनों टीमों के लिए ये मैच काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों टीमें अपने शुरू के मैचेस को गंवा चुकी है और इस समय सुमित सामना करने के लिए तैयार है। राइट अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे इस समय। ओवर द विकेट से गेंद अवॉल लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है, सुमित को गेंद करेंगे। ऑफ मिड स्टंप पर गेंद, अपील है अराउंड। इसी के साथ ये गेंद बिल्कुल ऑफ मिड स्टंप पर गेंद थी और इसी के बीच ये विकेट 7वां गिरा। लेग बिफोर आउट हुए हैं। मंदर जो कि ग्राउंड पर जा चुके बैटिंग करने के लिए। मंदर शुरू में आ चुके हैं। ये गेंद बॉल की, इस बार बड़ी जा गेंद, क्या गेंद डाली उन्होंने, बिल्कुल बाहर निकला ऑफ और मिड स्टंप से। जबकि टिप्पा खाती हुई गेंद सीधी लाइन पर टप्पा खाने के बाद थोड़ा बाहर की ओर निकल दिया गेंद को अमूल ने। और इसी बीच ये पारी के 5वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। फाइनल ओवर आरंभ करेंगे और गेंद करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज जो कि बंदर, जो कि सभी सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्ट्राइक पर बल्लेबाज स्वानंदन, इस बार स्वानंद बीट होते हुए बंदर नॉन स्ट्राइक इन पर स्वानंद, जिसके पास क्षमता है आने वाली गेंदों पर बड़े स्ट्रोक खेलने की। फिर से एक बार अगली गेंद का मुकाबला करेंगे। सामना करने के लिए तैयार है स्वानंद शिवलकर। राइट बॉल विकेट से गेंद करते हुए दाएं हाथ से अहमद, अहमद की गेंद, उसको उठाकर खेला लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, गेंद बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए और इसी छक्के के साथ स्कोर। इस आखिरी ओवर में ओवर द विकेट से गेंद करेंगे स्वानंद के लिए। स्वानंद सामना कर रहे हैं, एक छक्का जड़ा चुके हैं। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग का ये टूर्नामेंट
ये गेंद और क्लीन बॉल, मतलब स्टंप पर गेंद थी और सन पर गेंद को मारना चाहते थे। मनीष इस समय ग्राउंड पर, मैदान पर। मनीष को गेंद, मनीष उठाना चाहते थे बीट हुए और गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर 51 और 8 विकेट के नुकसान पर। फिर से बार मनीष अहमद की गेंद का सामना करेंगे। अहमद की ये गेंद पटकती हुई लेग स्टंप पर गेंद थी। इस बार गेंद को उठाकर गेंद जा रही सीधे फाइन लेग एरिया में, लगभग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद ट्रैवल हो रही है और इसी के साथ ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए खूबसूरत चौका और रन संख्या 55 हो चुकी है। 6 ओवर का मैच है। रन संख्या का स्कोर 55, बिना जने के 8 विकेट के नुकसान पर। अहमद नकवा जो कि ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं और गेंद करेंगे फिर से एक बार दाएं हाथ के बल्लेबाज मनीष के लिए। स्कोर हो चुका है 55 रन स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। फिर से अहमद इस ओवर के आखिरी गेंद करेंगे और गेंद करते हुए मनीष के लिए और मनीष बीट हुए और विकेट कीपर बीट होते हुए 1 रन मिला और इस 1 रन के मदद से स्कोर रन आउट का खतरा और इसी के साथ ये विकेट गंवा दिया है फिलहाल रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम ने और 9 विकेट पर स्कोर बन चुका है। 56 रन स्कोर हो चुका है और 57 रनों का टारगेट मैच को जीतने के लिए।
जिलान इस बीच नए ओवर की शुरुआत करेंगे। जिलान के हाथ में गेंद है। भूषण 11 और बल्लर स्पोर्ट के दरमियान अगला मैच है। दोनों टीम कैप्टन प्लीज टॉस करने के लिए पहुंचे। कमेंट्री बॉक्स में प्रेजेंटेशन बॉक्स चित्र भाई टॉस करने के लिए जिलान 57 रन किस तरीके से रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम डिफेंस करेंगे देखना होगा। यतीश बिरजे मैन फ्रॉम ग्राउंड है। अंबेरे फुल टॉस बनकर गेंद को ड्राइव किया है और गेंद आ रही सीधे बॉर्डर लाइन की तरफ। गेंद फील्ड होते भी 1 रन मिला। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में अब अमोल सामना करेंगे। अमोल पवार स्ट्राइक पर आ चुके बल्लेबाज। पिछले मैच में 0 पर आउट हुए थे। और जिल्लान जो कि अगली गेंद करेंगे इस ओवर में दूसरी गेंद। पहले ओवर में दूसरी गेंद लेकर जिल्लान ओवर द विकेट से दोनों टीम कैप्टन प्लीज टॉस करने के लिए पहुंचे। और इसी बीच से जिल्लान ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। जीतने के लिए टारगेट 57 रनों का है। और ओवर द विकेट से जिल्लान की जबरदस्त गेंद बैकफुट पर जाते हल्के हाथों से ऑनसाइड पर गेंद को निकाल दिया। गेंद जब तक की फील हो रही है 1 रन मनीष के हाथों से गेंद फील होती हुई 1 रन। और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन। 57 रनों का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। बल्लार 11 स्पोर्ट कैप्टन प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आइए। दो इसी बीच गेंद करते हुए भूषण 11 टीम कैप्टन मौजूद है और इंतजार है बल्लार स्पोर्ट की टीम के कैप्टन का। यतीश को गेंद, यतीश ने क्या जबरदस्त खूबसूरती के साथ ड्राइव किया बरस की तरफ गेंद कवर पर 1 रन के लिए। और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या 3 हो चुकी है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फिर से बार ओवर द विकेट से गेंद करेंगे जिल्लान। जिल्लान दाहिने से ओवर द विकेट से गेंद अमोल के लिए। अमोल पवार सामना करेंगे। कोतोड़े फ्रेंड्स कोतोड़े आयोजित ये टूर्नामेंट 31वां साल है इस टूर्नामेंट का। जिल्लान को शॉर्ट पर गेंद थी, लेग स्टंप पर गेंद थी और बाहर गेंद को फील्ड करते हुए किसी तरह रन की कोई गुंजाइश, व्हाइट का बॉल का इशारा आता हुआ और इसी अतिरिक्त रन की मदद से स्कोर हो चुका है 4 रन। इस टूर्नामेंट के आयोजक आशीष धुंदुर, पप्पू साळवी, बंटी कांबळे, रितेश पेडणेकर, पराग वारेकर। तो फिर से एक बार अगली गेंद करते हुए जिल्लान राइट हैंड ओवर द विकेट से गेंद डालेंगे। तो इस समय टॉस हो रहा है अगले मैच का। अमोल को गेंद, अमोल ने प्यार ड्राइव कर दिया है मैदान के रीजन पर। गेंद फील्ड हो रही है और 1 रन पूरा करते हुए फील्डर गेंद के ऊपर आ रहे थे लेकिन तब 1 रन पूरा कर चुका है अमोल ने। इस 1 रन की मदद से 5 रन स्कोर हो चुका आनंदी नर्सिंग होम की टीम का। भूषण 11 की टीम ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। ऑन साइड पर गेंद को निकाल दिया है और गेंद जब तक की वहां पर दोबारा फील्ड हो रही है। 2 रन यतीश के खाते में और इसी 2 रन की मदद से रन संख्या स्कोर 7। ऑन साइड पर गेंद को निकाला था सुमित और सचिन के बीच में से गेंद जा रही थी बाउंड्री लाइन पर लेकिन कामयाब रहे दूसरी मर्तबा गेंद को फील्ड करने में सचिन। रन संख्या कुल मिलाकर 7 रन हो चुकी है। और इसी बीच अगली गेंद लेकर इस ओवर में 2 बल्ले के बाद के बीच में शानदार पार्टनरशिप बन रही है 57 रन बनाने जीतने के लिए। और इसी बीच अगली गेंद राइट ऑन द विकेट से गेंद डालते हुए यहाँ पर दाएं हाथ के बल्लेबाज को गेंद को उठाकर गेंद को खेल दिया है और गेंद आ रहे सीधे स्मितेश के दस्तानों में और शानदार कैच यहाँ पर देखने को मिला। पहली सफलता रत्नागिरी वॉरियर्स के लिए।
बल्लेबाज और इस समय बॉलिंग मार्ग पर मंदार जो कि नया ओवर प्रारंभ करेंगे अमोल के लिए। अमोल सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दोनों टीमों के लिए ये मैच काफी इंपॉर्टेंट है। राइट मोर द विकेट से गेंद डालते हुए अमोल को गेंद ऑफ स्टंप की गेंद कॉल करते थे, गेंद को खेला, किसी रन के लिए नहीं, कोई मौका नहीं मिला। अक्षय ऑन सेट में आते हुए गेंद को उठा रहे हैं। रुका हुआ तो रुका हुआ स्कोर इस समय 7। फिर से एक बार मंदार अमोल को गेंद डालते हुए गेंद करेंगे। राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए तैयार है मंदार। इस समय अमोल पवार जिसमें सामना करेंगे। अमोल पवार के लिए गेंद इस ओवर की ऑफ स्टंप की गेंद को उठाकर खेला, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है, कैच, वन हैंड, जबरदस्त कैच। जिल्ला ने एक हाथ से कैच किया है, एक और बेस्ट फील्डर, जबरदस्त कैच। आप देख सकते हैं रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के ऊपर ये एक्शन रिप्ले भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जिल्ला ने काफी तेजी के साथ हुए गेंद को कैच कर दिया, एक हाथ से, वन हैंड कैच, और विकेट नंबर दूसरा गिरा। आनंदी नर्सिंग होम बंदार गेंद करेंगे इस ओवर की अगली गेंद लेकर बंदार राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे, जो कि सामना करेंगे
साहिल, साहिल के लिए इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को खेलने के प्रयास में बीट हुए। ओवर की समाप्ति। पारी के 2 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है इस समय 8 रन, 3 विकेट। जो कि आनंदी नर्सिंग होम जाका देवी की टीम इस टारगेट को आसानी के साथ चेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी ओर गेंदों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। 24 गेंदें, 49 रन की आवश्यकता। और इस समय स्ट्राइक पर बल्लेबाज यहाँ पर सामना करेंगे मुनीब। मुनीब के लिए इस समय सिद्धांत, सिद्धांत पवार ओवर द विकेट से मुनीब जो कि सामना करेंगे। मुनीब के लिए गेंद, इस बार क्या शॉट खेल दिया है, गेंद जा रही है बॉर्डर लाइन के तरफ। और इसी बीच ये 6 रन का इशारा अंपायरों का जीतने के लिए। ट्वेंटी 23 बॉलों से 43 रनों की जरूरत है। और फिर से बार मुनीब सामना करते हुए सिद्धांत पवार राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। ये गेंद बढ़िया गेंद विकेटों के बीचों बीच है और इसी बीच नॉट आउट का इशारा अंपायरों का। इस बार बिल्कुल ऑन साइड पर मारना चाहते थे, विकेटों के बीचों बीच आए थे और इस बीच बाल बाल बचते हुए बैट्समैन। 22 गेंदे 43 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए। और सिद्धांत पवार अगली गेंद मुनीब के लिए गेंद डालते हुए, ये गेंद इस बार बढ़िया गेंद थी, इसी के साथ क्या जबरदस्त फील्डिंग यहाँ पर स्लिप पॉइंट पर नेचुरल फील्ड। और उसके बाद गेंद सीधे सिद्धांत के हाथों में, किसी तरह रन की कोई गुंजाइश नहीं है, जबकि गेंदे 43 रनों की जरूरत। रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम धीरे धीरे दबाव बना रही है आनंदी नर्सिंग होम की टीम के ऊपर। फिर से बार सिद्धांत पवार ओवर द विकेट से मुनीब को गेंद करेंगे। एक रात लाइन जाकर के लाभ चाहते थे, इस बार गेंद बिल्कुल ऑफर बड़ा स्टंप पर गेंद थी, बिल्कुल कमर की ऊंचाई तक की गेंद थी, घुमाकर गेंद को खेलना चाहते थे। इस बार बैट्समैन बीट होते हुए और अब 20 बॉल 43 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। फिर से बार अगली गेंद करेंगे, राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। अगले मैच में 2 विनर टीमें हैं। आज के पहले मैच में जीतने वाले टीमों के बीच मुकाबला है मल्हार स्पोर्ट और इससे भूषण 11। और इसी बीच अगली गेंद इस ओवर में मिडल बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद और गेंद जो कि विकेट कीपर को दोबारा गेंद को उठाना पड़ा। रन बनने की कोई संभावना नहीं है। 19 गेंदें जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत। इस ओवर के आखिरी गेंद बाकी है, 19 बॉल 43 रनों की जरूरत। यूट्यूब पर भी आप अपने मोबाइल फोन पर भी ये मैच लाइव देख सकते हैं रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से। इसी बीच अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट से जबरदस्त मैच चलता है। ओवर द विकेट से गेंद मुनीब के लिए, एक बार गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग लेग की तरफ, गेंद बॉर्डर लाइन की तरफ आ रही है, वहां पर फील्डर जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन। 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों के साथ 41 रनों की जरूरत। ओवर समाप्त। 18 बॉल 41 रनों की जरूरत।
बोरकर जो कि बॉलिंग मार पर हल्का सा दबाव में लाने की कोशिश हो रही है रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम की। आनंदी नर्सिंग होम जाका देवी की टीम जिन्हें टारगेट है 57 रनों का। अब 41 रन बनाने हैं जीतने के लिए। 18 बॉल शेष है, 3 ओवर का खेल बाकी है और स्मितेश बोरकर जो कि बॉलिंग मार पर राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। तमाम पब्लिक का स्वागत है। ये गेंद उसको उठाकर गेंद को खेला, गेंद हवा में है, नो मैन लैंड की तरफ गेंद जा रही है। 1 रन पूरा कर दिया, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। इस समय दोनों बल्लेबाज ये 2 रन पूरे करते हुए, इन 2 रनों की मदद से 39 रन चाहिए जीतने के लिए। 17 गेंदें शेष है, 17 बॉल 39 रनों की जरूरत है। मैं धीरे धीरे रोमांचक स्थिति में जा चुका है। कोतोड़े बौद्धवाड़ी का ये मैदान जहां पर सीधा लाइव प्रसारण टेनिस जबकि स्पोर्ट लाइव के माध्यम से किया जा रहा है। जबरदस्त गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी बार, रन आउट का खतरा और इसी बीच ये विकेट गंवा दिया है यहाँ पर साहिल का। मुनीब ने 1 विकेट यहाँ पर गंवा दिया। जीतने के लिए 16 गेंदें, 39 रनों की जरूरत। अहमद नाखवा इस समय मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए। पावस के रहने वाले अहमद नाखवा मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। बैटिंग करने के लिए और इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर स्मितेश बोरकर ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। मुनीब ने एक बार स्टोक करने का प्रयास किया, कवर स्टकोर की तरफ गेंद जा रही है, वहां पर जिल्ला गेंद के ऊपर आ रहे, लेकिन गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए जा रहे। शानदार चौका मिलता हुआ यहाँ पर, तो टिप्पा खाने के बाद गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। इन 4 रनों के साथ गेंदे शेष, 35 रन बनाने हैं जीतने के लिए 15 गेंदों पर। अहमद को इसी वजह थी कि उन्हें पीछे भेजा गया है बैटिंग करने के लिए, जो कि शुरुआत में आक्रामक बल्लेबाज लगातार आउट हो चुके हैं। 15 बॉल 35 रनों की जरूरत। मुझे फिर से एक बार सामना करेंगे राइट राउंड द विकेट से गेंद का। स्मितेश बोरकर गेंद कर रहे हैं। एक समय जीतने के लिए यहाँ पर 22 गेंदों पर 43 रन बनाने थे, अब 15 गेंद पर 35 रन बनाने जीतने के लिए। फिर से 12 अगली गेंद लेकर स्मितेश की यह गेंद काफी ज्यादा बार टिप्पा खाने के बाद वाइड बॉल का इशारा किया गया अंपायरों के द्वारा। 34 रनों की जरूरत जीतने के लिए, 15 गेंदें बाकी। इस समय ये मैच रोमांचक स्थिति में आता हुआ धीरे धीरे। 15 बॉल 34 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। तो फिर से बार अगली गेंद दाहिने हाथ से राइट राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। ये गेंद ऑफ स्टंप से फिर से एक बार बाहर निकलती भी गेंद, लेकिन इस बार गेंद संभवतः सीधी रहती विकेट कीपर के दस्तानों में। अक्षय राठौड़ के दस्तानों में। अहमद लगातार बातचीत कर रहे थे बैन अंपायर के साथ, लेकिन स्मितेश बोरकर को इस बीच अगली गेंद करेंगे। 14 गेंदे 34 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। स्मितेश बोरकर राइट राउंड द विकेट से ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को क्या शॉट खेला है, पर कट गेंद बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए शानदार चौका। फील्डर काफी डीप खड़े होते। खेलना चाहता हल्की से अपील दी लेग बिफोर की, लेकिन हाना हुई है रन के लिए। और इसी के साथ अब ओवर की समाप्ति हो रही है। 12 बॉल 30 रनों की आवश्यकता। ओवर की समाप्ति हो चुकी है।
अगले मैच में सुदर्शन और उसके बाद सूरज चौहान, बंटी पाटिल, शुभम मुरकर का अरफान नाकवा का खेल देखने को मिलेगा अगले मैच में। और इसी बीच स्वानंद ओवर द विकेट से गेंद करते हुए अहमद को गेंद काफी ज्यादा बार ऑफ स्टंप से वाइड बॉल का इशारा हुआ और जीतने के लिए उन 29 रनों की जरूरत है 12 गेंदों पर। नेक्स्ट मैच में आप बंटी पाटिल को देखेंगे, शुभम मुरकर को देखेंगे, अरफान नाकवा होंगे और सुदर्शन रहेंगे। उसी तरह सूरज चौहान रहेंगे बैटिंग करने के लिए, बैट्समैन रहेंगे। जबरदस्त मैच होगा बल्लार 11 और भूषण 11 के दरमियान अगला मैच है। 29 रन बनाने हैं जीतने के लिए, 12 गेंदें शेष है। इस समय गेंदबाजी करेंगे रेटम ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए स्वानंद अहमद को, अहमद भी हालांकि गेंद को खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप के काफी बार गेंद वाइड बॉल का इशारा आ चुका है और इस वाइड गेंद पर संतुष्ट नहीं थे गौरव नागवेकर, लेकिन एक अतिरिक्त रन, 28 रनों की जरूरत, 12 गेंदे बाकी, 28 रन चाहिए जीतने के लिए। 12 बॉले 12 बॉलों से स्वानंद शिवलकर ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। अहमद नाकवा के लिए गेंद होगी, एक बार अहमद नाकवा उठाना चाहते थे, एक बार फिर गेंद वही गेंद थी, उसी तरह की गेंद, लेकिन अक्षय एक साथ गेंद को हाथ में लपेटते हुए। और अब 11 गेंदे 28 रनों की जरूरत। एक समय 22 गेंदों पर 43 रन बनाने थे, एक समय 24 गेंद पर 49 रन थे और इस बीच अगली गेंद लगकर यहाँ पर ओवर द विकेट से गेंद अहमद नाकवा को, अहमद नाकवा ने बड़ा शॉट खेला है, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ, गेंद सीधे आ रही है, 6 रनों के लिए शानदार छक्का जड़ा दिया है। दस बॉल 22 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए स्वानंद शिवलकर, गेंद करते हुए अहमद नाकवा के लिए शॉर्ट बॉल, एक बार गेंद को निकाल दिया है, फाइन लेग लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद ट्रैवल हो रही है, गेंद के पीछे दौड़ रहे लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। इसी के साथ अंपायरों का ये इशारा जरूरत 7 बॉल से जीतने के लिए। इस समय स्वानंद शिवलकर राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे अहमद नाकवा के लिए, अहमद को गेंद ऑफ स्टंप से काफी बार जानबूझकर गेंद को खेला, कवर पर गेंद कैच, हवा में कैच, उसी के साथ जिल्ला ने कैच लिया है और जानबूझकर ऑफ स्टंप के काफी बार होने के बावजूद
रन की जरूरत, जबरदस्त चौका जड़ा, 5 गेंद 10 रनों की जरूरत है। यूट्यूब के माध्यम से जितने भी लोग ये ऑनलाइन मैच देख रहे हैं और उन सभी पब्लिक का स्वागत, दर्शकों का स्वागत है कि कोतोड़े फ्रेंड्स कोतोड़े प्रीमियर लीग के मैच को देख रहे हैं। 5 बॉल 10 रन की जरूरत जिला इस समय और 2 विकेट से। दोनों टीमें अपने पहले राउंड को गंवा चुकी है, लेकिन इस मैच में बेहद मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रही है। स्ट्राइक पर बल्लेबाज जो कि सामना करेंगे मुबिन, जो कि मुनीब कप्तान, जो कि इस समय सामना करते हुए एक बार ड्राइव किया कवर की दिशा में, वहां पर सुमिन गेंद को शानदार तरीके से फील्ड किया है और तब तक की 2 रन पूरे करते हुए सुमित गेंद को फील्ड करते हुए, लेकिन अब 8 रन की जरूरत। 4 बॉल 8 रन, 4 बॉल 8 रन, 4 बॉलों में 8 रनों की जरूरत है। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोतवाड़ी आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग ये टूर्नामेंट कोतवाड़ी बौद्धवाड़ी के मैदान पर खेला जा रहा है और 2 विकेट से गेंद करेंगे जिल्लान। जिल्लान की गेंद, इस बार शॉट खेलना चाहते थे लेकिन इनसाइड एज लगा। अब 3 बॉल 8 रन, 3 बॉल 8 रन, 1 छक्का और 2 रनों की जरूरत है और 3 गेंदों पर 2 चौके चाहिए। ये समीकरण आ चुका है मैच में। जिल्लान गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज मुनीब के लिए और इसी बीच 3 बॉल 8 रन चाहिए जीतने के लिए। जिल्लान और 2 विकेट से आगे निकले, नीचे रहती हुई गेंद फिर से बीट हुए। अब 2 गेंदों पर 8 रन, 2 लगातार चौके चाहिए, 2 चौकों की आवश्यकता। ये जबरदस्त मैच रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम मजबूती के साथ है। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल, आखिरी गेंद तक नहीं कहा जा सकता कौन सी टीम विनर होगी, लेकिन जिल्लान और 2 विकेट से गेंद करते हुए दायां से ये गेंद, इस बार बढ़िया गेंद बीट हुए और उसी के साथ यहां पर जबरदस्त मैच में वापसी की है विकेट चटकाते हुए। अब मात्र 1 गेंद 8 रन की जरूरत है। 1 बॉल 8 रन विकेट यहां पर मिल चुका है और आनंदी नर्सिंग होम जाका देवी की टीम लगातार दूसरा मैच गंवाने की स्थिति में नजर आ रही है और पहले मैच में हारने के बाद दूसरे मैच में जबरदस्त वापसी कर रही है। रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम गौरव नागवेकर की टीम है जो इस समय वापसी करने की तैयारी में है। मैदान पर नए बल्लेबाज जा चुके हैं बैटिंग करने के लिए। अमोल आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए और 1 बॉल 8 रन, इस मैच को जीत लिया है एलबीडब्ल्यू की अपील और इसी के साथ ये मैच 8 रन से जीत लिया है और इस टूर्नामेंट में अपनी जगह मजबूती के साथ यहाँ पर रखते हुए रत्नागिरी वॉरियर्स और उसके मैन ऑफ द मैच जिल्लान मैन ऑफ द मैच, इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच जिल्लान बन चुके हैं और उन्हें अब हमारे मेन प्रेजेंटेशन बॉक्स में सम्मानित किया जाएगा मैन ऑफ द मैच पुरस्कार से। खरोते गावचे आमचे सन्माननीय पोलीस पाटील त्यांच्या हस्ते या ठिकाणी संतोषजी सकपाळ आपल्याला विनंती आहे की आपण आमच्या व्यासपीठावर येऊन बसायचं आहे। खरवते गावचे सन्माननीय पोलीस पाटील या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना विनंती आहे की आपण या मंचावर येऊन बसायचं आहे।
स्वामी समर्थ कला व क्रीडा मंडळ खंडाळा रत्नागिरी आयोजित श्री स्वामी समर्थ प्रीमियर लीग 25 आयोजन करण्यात आलेलं आहे। ही स्पर्धा दिनांक 27 मार्च ते 30 मार्च या दरम्यान खेळवली जाणार आहे। प्रथम पारितोषिक असेल ते 41,111, 31,111 हे द्वितीय पारितोषिक, तृतीय पारितोषिक असेल 21,111 आणि चतुर्थ पारितोषिक आहे 11,111। ही स्पर्धा चाफेरी ग्रामपंचायत सबुरील मैदानावर खेळवण्यात येणार आहे। दोनों सलामी के बल्लेबाज मल्हार स्पोर्ट के सुदर्शन मयेकर और नरेश गोवलकर मैदान पर आ चुके हैं। आशीष जी बालेकर सर इनकी ये टीम है और भूषण सावन इनकी टीम है, भूषण 11। उन दोनों टीम ओनरों का यहाँ पर स्वागत। आनंद नाकरेकर पारी का पहला ओवर लेकर सुदर्शन के लिए गेंद करेंगे। इस समय 4 बजे है, राइट 4 बजे का टाइम है और ओवर द विकेट से गेंद करते हुए दाहिने से आनंद ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। पहली गेंद बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप की गेंद को उठा कर खेला, गेंद जा रही है सीधे लॉन्ग लेग बॉर्डर लाइन के बाद 6 रन के लिए। पहली गेंद पर सुदर्शन के बल्ले से शानदार छक्का। सुदर्शन के बैट से जबरदस्त स्ट्रोक देखने को मिला है। इस मैच में सुदर्शन खेल रहे हैं, सूरज खेल रहे हैं, सागर पाटिल, शुभम मुरकर, अरफान नाकवा। तो इस मैच में बेहद जबरदस्त मजबूत खेल देखने को मौका मिलेगा। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोतवड़े, ये 31वां साल इस टूर्नामेंट का। फ्रेंड्स प्रीमियर लीग का ये टूर्नामेंट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे सुदर्शन के लिए। फिर एक बार गेंद ऑफ स्टंप पर गेंद थी, फिर से बार घुटने पर बैठे हुए शानदार स्ट्रोक के इंतजार में थे। इस बार आनंद नाकरेकर ने जबरदस्त कमबैक किया, इससे गेंद के साथ वापसी की है। रन संख्या 6 रन मल्हार 11, मल्हार स्पोर्ट की टीम का। मल्हार 11 की टीम ने अब तक 6 रन बना लिए हैं। भूषण 7, भूषण 11 टीम के ओनर आशीष जी भालेकर इस समय ओनर है मल्हार 11 की। और एक बार फुल टॉस गेंद, लेकिन गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। ऑफ स्टंप पर लो फुल टॉस गेंद थी, जबरदस्त स्ट्रोक खेल दिया सुदर्शन ने। आनंद नाकरेकर अग्नि गेंद करते हुए, दो टीमें अपने अपने पहले राउंड जीत चुके हैं, पहले मैचों में जीत हासिल की है और दूसरे नंबर पर चल रही है रत्नागिरी वॉरियर्स, तीसरे नंबर पर है आनंदी नरसिंह होम जाका देवी। ये गेंद फिर से एक बार ऑफ स्टंप की गेंद को ऑन पर गेंद को खेला, गेंद को पीछे जाते हुए मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद ट्रेवल हो रही है। काफी दूर से फील्डर आ रहे हैं, देखना गेंद को रोक पाते अथवा नहीं। बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को फील्ड किया गया, 2 रन फिर से बनाते हुए सुदर्शन और इसी 2 रन की मदद से रन संख्या 12 रन इस समय स्कोर हो चुका है। आनंद अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट से गेंद करेंगे सुदर्शन के लिए। सुदर्शन दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे। आनंद की गेंद को उठाकर खेला, इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, गेंद को खेला है कवरेज टक्कर के बीच में से, गेंद पर 2 बाउंड्री मारे का के बाद 4 ओवर के लिए शानदार चौका सुदर्शन के बैट से निकलता हुआ और इसी 4 रनों की मदद से रन संख्या 16 रन बन चुकी है। जबरदस्त स्ट्रोक खेलते हुए इस समय ऑफ साइड पर कवरेज टक्कर के बीच में से गेंद को निकाला, 2 फील्डर के वहां पर थे लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 16 रन स्कोर।
फिर से एक बार सुदर्शन अगली गेंद का सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे आनंद नखरेकर। राइट टेम्पो ओवर द विकेट से गेंद, 6 ओवर का मैच है। सुदर्शन के लिए गेंद, इस बार ऑफ स्टंप की गेंद को फिर से हवाई स्ट्रोक खेल दिया है। गेंद हवा में, एक असंभव सा कैच, और यह कैच ड्रॉप हो चुका है। और फिर से 2 रन बनाते हुए, काफी देर गेंद हवा में थी। मोहम्मद शरीफ गेंद के ऊपर पहुंच रहे थे, लेकिन मुश्किल कैच हो रहा था उनके लिए, मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी और आसानी के साथ 2 रन यहाँ पर चुराते हुए रन संख्या इस समय 18 पहले ओवर के समाप्ति के बाद। जिल्लन ताबडतोब मंचावर यायचे, मॅन ऑफ द मॅच जिल्लन। 18 रन पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है। रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव पर यह पूरा टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट किया जा चुका है और इस समय मोहम्मद शरीफ बॉलिंग पर गेंदबाजी करेंगे। ओवर द विकेट से गेंद, 75 लोग ये मैच देख रहे हैं, 75 लोग ऑनलाइन ये मैच देख रहे हैं। और ओवर द विकेट से गेंद, मोहम्मद शरीफ गेंद करेंगे नरेश के लिए। नरेश जो कि सामना करेंगे कोतवाड़ी प्रीमियर लीग फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित तो इसी बीच ये फुल टॉस गेंद और बार गेंद को उठाकर खेला है। गेंद जबरदस्त स्ट्रोक खेलते हुए लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन के लिए नरेश गोविलकर। अमैया शेठ धुंधुर जिन्होंने इस टूर्नामेंट के बॉल स्पॉन्सर किए हैं, अमैया धुंधुर बॉल के हमारे स्पॉन्सर। और इस समय स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद शरीफ ओवर द विकेट से गेंद करेंगे नरेश के लिए। एक बार मिले स्टंप की गेंद को फिर से एक बार गेंद को निकाला, गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है। 4 रनों के लिए किसी के पास कोई मौका नहीं, इस समय लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। और इस समय स्कोर 28 रन, जबकि बिना किसी विकेट के नुकसान पर 28 रन स्कोर हो चुका है। इस समय इस ओवर की मात्र 2 गेंदें हो चुकी है। बड़ा मुकाबला है, बड़ा मैच है सुदर्शन और नरेश के बीच। एक जबरदस्त पार्टनरशिप, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बन रही है। इस समय फिर से एक बार राइट राउंड विकेट से मोहम्मद शरीफ पावर प्ले के हैं और एक बार फिर अगली गेंद का मुकाबला करेंगे नरेश। इस समय अगली गेंद देकर राइट राउंड विकेट से मोहम्मद शरीफ नरेश के लिए गेंद करेंगे। इस बार नरेश ने फिर से गेंद को निकाल दिया है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, वहां पर फील्डर गेंद को फील्ड करते हुए 1 रन के लिए। और अब ये थ्रो आ चुका है, लेकिन तब तक के 1 रन पर संतुष्ट थे दोनों बल्लेबाज से दूसरे की सोच रहे थे। और इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 29। इस समय नो लॉस ये रन बन चुके हैं, 29 फॉर नो लॉस। ये है स्कोर बल्लार 11 की टीम का। फिर से मोहम्मद शरीफ गेंदबाजी करेंगे सुदर्शन के लिए। सुदर्शन को गेंद इस ओवर में पटकती हुई एक बार फ्लाई शॉट, गेंद सीधे फील्डर के हाथ में, कैच आउट। विकेट नंबर पहला गिरा। फ्लाइट शॉट खेलना चाहते थे सुदर्शन, ठीक पीछे थे गेंद के ऊपर, फील्डर जबरदस्त कैच और पहला विकेट गिरा यहां पर। 29 लॉस ऑफ 1 विकेट। सुदर्शन आउट हो चुके हैं। 18 रनों की पारी के लिए सुदर्शन ने, और सुदर्शन और नरेश के बीच 29 रनों की पार्टनरशिप बन चुकी है। सूरज चौहान आ रहे हैं मैदान पर, जिन्होंने पिछले मैच में 43 रन बना लिए थे और मात्र 7 रन दूर रहे इस ग्राउंड पर। इस टूर्नामेंट की पहली हाफ सेंचुरी बनाने की तैयारी में थे, तभी आउट हो चुके थे रन आउट के रूप में। अब मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए।
29 रन स्कोर और 1 विकेट के नुकसान पर मोहम्मद शरीफ राइट अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे। दाएं हाथ के इस समय गेंदबाज राउंड द विकेट से गेंद लेकर और गेंद करेंगे सूरज चौहान। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सामना करेंगे। सूरज के लिए मोहम्मद शरीफ की गेंद को, इस बार गेंद को खेला, वन बाउंस गेंद फील्डर की तरफ आ रही है। 1 रन के लिए ऑन द राइज गेंद को खेलते हुए गेंद को निकाला ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद की वो कवर की दिशा में। 1 रन के लिए रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है। कोतोड़े का बौद्धवाड़ी के मैदान पर फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब का फ्रेंड्स प्रीमियर लीग ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। मोहम्मद शरीफ इस ओवर की अगली गेंद लेकर रिवर्स अटेंड करना चाहते थे, बीट हुए हैं बल्लेबाज नरेश। जबरदस्त गेंद को रोका वहां पर बंटी यानी कि सागर पाटिल ने, और इसी बीच ये पारी के ओवर की दूसरे समाप्ति हो रही है। रन संख्या 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शुभम मुरकर इस बीच बॉलिंग बार पर शुभम इस समय सूरज के सामने है, गेंदबाजी करेंगे। 30 रन स्कोर। शुभम मुरकर इस ओवर की गेंद बार उठाना चाहते थे, बीट हुए सागर पाटिल गेंद के ऊपर आ रहे हैं और जबरदस्त फील्डिंग की है वहां पर, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद सूरज चौहान घायल हो चुके हैं। गेंद संभवतः उनके चेहरे पर टकराई है और दर्द महसूस कर रहे हैं। तैयार हो रहे हैं सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए, जो कि एक गेंद जो कि संभवतः उनके चेहरे पर टकरा गई थी। शुभम मुरकर के कोई समय वो दर्द महसूस कर रहे थे मैदान पर, अब ठीक ठाक है अगली गेंद का मुकाबला करने के लिए। उदय सुदर्शन आ गए थे मैदान पर पानी लेकर, अब ठीक ठाक है। स्ट्राइक पर इस समय बल्लेबाज सामना करेंगे सूरज। 43 रनों की शानदार 4 छक्के जड़ाए थे उन्होंने पहले के मैच में। अब मैदान पर बैटिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। शुभम मुरकर राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंद करेंगे, शॉर्ट बॉल ऑन साइड पर घुमाकर खेला, जबरदस्त फील्डिंग, रन आउट का खतरा, लेकिन इस बार वापस लौट के जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन इस समय भूषण 11 के टीम के फील्डरों के द्वारा। रन की कोई गुंजाइश नहीं है। रुका हुआ स्कोर इस समय अभी भी 30 रन 30 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। इन दोनों के बीच में 1 रन की पार्टनरशिप बन चुकी है। इसी बीच शुभम मुरकर राइट आर्म द विकेट से गेंद करेंगे, इस बार गेंद को उठा कर खेला, क्या शॉट खेल दिया है, गेंद जा रही है सीधे सीमा रेखा के बाहर,
6 रन के लिए शानदार छक्का जड़ा दिया। इस समय यहाँ पर सूरज चौहान ने, और सूरज चौहान के छक्के की मदद से 36 रन स्कोर, जबकि 1 विकेट के नुकसान पर जबरदस्त पारी खेल रहे यहाँ पर। अब तक टूर्नामेंट में 5 छक्के जड़ाए उन्होंने। राउंड द विकेट से अगली गेंद का मुकाबला करेंगे। फिर से एक बार सूरज चौहान इस बार स्ट्रेट खेलते हुए गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ। फील्डर गेंद को उठा रहे हैं अरफान नाकवा फील्डर थे, गेंद को फील्ड कर दिया 1 रन, और इस 1 रन की वजह से 37 रन स्कोर हो चुका है। 37 रन जबकि स्कोर बन चुका है। इसे भी शुभम मुरकर अगली गेंद लेकर नरेश के लिए, नरेश सामना करेंगे दाहिने हाथ से राइट राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। फिर से एक बार अगली गेंद लेकर इस ओवर में शुभम मुरकर, जो कि नरेश के लिए गेंद करेंगे। नरेश सामना करने के शॉर्ट बॉल, उसको उठाकर खेला आगे सीधे वहां पर फील्डर के हाथ में, और शानदार कैच। क्या जबरदस्त स्ट्रोक के लाइन पर खड़े थे फील्डर। एक शॉर्ट बॉल थी, शफल करते हुए गेंद को निकाला था, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन पर कैच कर दिया गया। विकेट नंबर दूसरा गिरा, नरेश आउट हो रहे हैं। नयन ने कैच किया है। अनिकेत आ रहे मैदान पर बैटिंग करने के लिए। अनिकेत हळदणकर नए बैट्समैन होंगे। 37 के स्कोर पर दूसरा विकेट गिरा है। नरेश आउट हुए। जबरदस्त कैच किया है नयन ने। राउंड द विकेट से शुभम मुरकर अनिकेत के लिए। अनिकेत हळदणकर स्ट्राइक पर बल्लेबाज सामना करेंगे। राउंड द विकेट से गेंद शुभम मुरकर और अनिकेत इस समय अगली गेंद का मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे। राउंड द विकेट से गेंद अनिकेत शॉर्ट बॉल, इस बार ऑनशॉट पर गेंद को खेला, गेंद वहां पर खुद बॉलर को जाना पड़ा, गेंद के ऊपर शुभम मुरकर आ गए गेंद के उठाने के लिए। इसी बीच मौका मिला 1 रन देने का दोनों बैट्समैनों के लिए, और इसी 1 रन की मदद से 38 रन स्कोर। 2 विकेट के नुकसान पर दोनों सलामी के बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। सुदर्शन ने जबरदस्त शुरुआत की, लेकिन उसके बाद पहले विकेट के रूप में आउट हुए। उसके बाद अभी भी विकेट गिरा नरेश का। ये दूसरे सलामी के बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। रन संख्या 38 रन स्कोर। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और इस समय स्कोर 38। 2 विकेट के नुकसान पर अरफान नाकवा, जो कि पारी का इस समय चौथा ओवर आरंभ करेंगे। अरफान नाकवा दाएं हाथ के गेंदबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी है और गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज अनिकेत हळदणकर के लिए। अनिकेत को शॉट ऑफ लेंगे, 30 बार गेंद को घुमा कर खेला, गेंद का स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद वहां पर फील्ड हो रही है। 1 रन पूरा किया है और जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ पर फील्डरों के द्वारा, और इसी के साथ ये रन संख्या 39 हो चुकी है। 2 विकेट के नुकसान पर 39 रन 2 विकेट यहाँ पर स्कोर हो चुका है। अब सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे सूरज चौहान। ऑलरेडी एक छक्का चढ़ा चुके हैं अपने पारी के दौरान इस मैच में। इस समय स्कोर 39 और 2 विकेट के नुकसान पर अरफान नाकवा। इस समय सूरज को गेंद, सूरज ने फिर से उठाकर गेंद को खेल दिया है और इस बार गेंद जा रही है। एक डेड बॉल का इशारा, ये अंपायरों का डेड बॉल का इशारा, और इस समय स्कोर यानी कि 39 रन और 2 विकेटों के नुकसान पर 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर है। रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव पर आप अपने मोबाइल फोन पर ये मैच देख सकते हैं यूट्यूब पर। ओवर द विकेट से ये गेंद शॉर्ट ऑन गेंद थी, उसको घुमा कर खेला, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है। आनंद आकरेकर फील्डर थे, गेंद को उन्होंने फील्ड किया, थ्रो किया, लेकिन 1 रन और 1 रन की मदद से 40 रन स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर पारी का इस समय चौथा प्रगति पर, स्कोर 40 रन।
तीसरी बार अगली गेंद करेंगे दाएं हाथ के गेंदबाज अरफान ओवर द विकेट से गेंद डालेंगे अनिकेत हल्दनकर के लिए। अनिकेत को गेंद फुल टॉस बिन कॉल कहते हैं गेंद कॉन्सर्ट पर गेंद को खेला है लगभग पहले कंपर की तरफ। एक रन पूरा किया, 2 रन पर बंटी को जाना पड़ा गेंद के ऊपर, गेंद को उठाने के लिए। इसी बीच 41 रन बनता हुआ स्कोर, 1-2 विकेट के नुकसान पर 41 रन स्कोर हो चुका है। अरफान नाकवा ओवर द विकेट से गेंद करेंगे जो कि सूरज चौहान स्ट्राइक पर बल्लेबाज सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये गेंद विकेट टच कर ऑन सेट पर गेंद को घुमा करके ला, 2 फील्डर वहां पर तैनात है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ ट्रेवल करती हुई 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन और इसी 2 रन की मदद से स्कोर 43 और जबकि 2 विकेट के नुकसान पर 43 रन स्कोर हो चुका है। फिर से एक बार अगली गेंद लेकर इस ओवर में अरफान नाखवा पारी का चौथे ओवर का खेल प्रगति पर है। गेंद करेंगे सूरज चौहान के लिए, ऑफ स्टंप से काफी बार गेंद जा रही है, वाइड बॉल का इशारा हुआ अंपायरों का। 44 रन स्कोर, इस 1 रन की मदद से 44 रन जो कि स्कोर हो चुका है। अरफान नाखवा अगली गेंद लेकर इस ओवर में जो कि गेंद करेंगे सूरज के लिए। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सूरज सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ओवर द विकेट से गेंद उसको उठा कर खेला, मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ से गेंद जा रही है, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए शानदार छक्का जड़ा दिया सूरज ने और इसी छक्के के साथ 50 रन स्कोर हो चुका है। मल्हार स्पोर्ट की टीम का 50 रन स्कोर। रन स्कोर हो चुका है, काफी दूरवर गेंद पहुंच चुकी है और इस समय थोड़ा सा विलंब लगता हुआ गेंद को वापस लाने में। रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव पर आप ये मैच अपने मोबाइल फोन पर यूट्यूब पर टाइप करते हुए ये मैच देख सकेंगे। फिर से एक बार अगली गेंद ओवर द विकेट से ये गेंद और एक बार फिर इस बार गेंद को खेलना चाहते, कवर पर गेंद को उठा करके रन गेंद के ऊपर आ रही थी, बीच 1 रन पूरा किया, जबरदस्त फील्डिंग और इस 1 रन के साथ 51 रन स्कोर बन चुका है। इसी के बीच पारी के चौथे ओवर की समाप्ति हो रही है, रन संख्या 51, 2 विकेटों के नुकसान पर। तो आज पूरे दिन जो आइकॉन बैट्समैनों की चर्चा चल रही थी, वो आइकॉन प्लेयर, बड़े बड़े नामचीन खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में अब तक वो स्कोर नहीं बना पा रहे हैं जो उनकी प्रतिष्ठा है। बड़े बड़े नाम हैं जिसमें कि गौरव नागवेकर है, अक्षय राठौड़ है, अहमद नाखवा, जो इससे पहले यतीश बिरजे, ये चारों के चारों जो प्लेयर हैं बैटर मैदान पर थे, वो चारों के चारों आज अब तक के मैचों तक वो फेल नजर आ चुके हैं। लेकिन जैसी जैसी मैचेस बढ़ेंगे वो फिर से फॉर्म में वापसी करेंगे और उनके द्वारा बड़ी इनिंग, बड़े स्कोर देखने को मौका मिलेगा इस मैदान के ऊपर। तो इस समय नयन गेंदबाजी करेंगे, देखना कि सूरज को किस प्रकार से रोकने की प्रयास करेंगे। राइट अराउंड द विकेट से गेंद लेकर सूरज के लिए गेंद होगी, इस बार सूरज ने ग्राउंड शॉट खेला, ऑन शॉट पर गेंद को निकाला, गेंद जा रही है इसका लॉन्ग ले बाउंड्री पर, जबरदस्त फील्डिंग वहां पर, 2-3 बार ट्राई रन आउट का खतरा, इसे बीच ये वापस लौटते हुए गेंद एंड वक्त पर वापस ला रही थी, जबरदस्त थ्रो किया गया। लेकिन सूरज जो पहले मैच में भी 43 रन बनाकर रन आउट हुए थे, एक बार उसी पोजीशन पर आउट होने की तैयारी में थे और इसी बीच रन संख्या स्कोर हो चुका 52 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। और फिर से 12 रन के सामना करने के लिए तैयार है नयन। पारी का 5वां और अगली गेंद राइट ओवर द विकेट डाउन द विकेट से गेंद कर रहे हैं और इस समय गेंद करते हुए अनिकेत को गेंद, इस बार धीमी गति की गेंद और जो गेम प्लान देखने को मिला है अब तक यहाँ पर, जो कि भूषण 11 की टीम के जो गेंदबाज है ज्यादा मौका सूरज को नहीं दे रहे हैं स्ट्राइक पर आने का, जो कि ये 5वां ओवर है और इस नंबर स्ट्राइक पर ज्यादातर अनेक आ रहे हैं
और इसी बीच अगली गेंद देकर इस ओवर में अनिकेत जो कि सामना करेंगे। इस बार ये गेंद उठाकर गेंद को क्या जबरदस्त खेल दिया है। इस बार मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ जबरदस्त फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। बाउंड्री लाइन के ऊपर सिर्फ 1 रन और इस 1 रन की मदद से 53 रन स्कोर बन चुका है। 53 रन यहाँ पर स्कोर है और 3 जो कि 2 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की गेंदें फेंकी जा चुकी है। 3 गेंदें ऑलरेडी कर चुके नयन गेंद करेंगे फिर से एक बार। सूरज चौहान जो कि जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं लगातार मैचों में। ये गेंद इस बार बिल्कुल निगम थी और आउट इसी के साथ लेग बिफोर आउट बिल्कुल मिड स्टंप पर पाए गए। उनके बिल्कुल पैरों पर गेंद टकराती हुई एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, किसी तरह हिचकिचाहट नहीं दिखाई अंपायरों ने, तुरंत आउट कर दिया, करार दिया और इसी के साथ ये विकेट तीसरा गिरा। 53 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। दिशांत यादव अब मैदान पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। 53 रन 3 विकेट स्कोर हो चुका है। दिशांत मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। पारी का 5वां ओवर प्रगति पर और नयन गेंदबाजी कर रहे हैं। सूरज यहां पर समाप्त हो चुकी उनकी पारी। उन्होंने अपनी टीम के लिए इस मैच में 14 रन बनाए। इस 14 रनों में एक शानदार छक्का जड़ा दिया था उन्होंने। 19 रन की पारी उन्होंने खेली, माफ कीजिए 19 रन 53 3 विकेट पर। नयन अगली गेंद इस ओवर में और 2 विकेट से गेंद कर देंगे। निशांत को इस बार ड्राइव किया निशांत ने ऑन साइड पर, गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में आ रही है मिड विकेट क्षेत्र में और तब तक की गेंद वहां पर फील हो रही है। रन संख्या 54 54 3 विकेट के नुकसान पर 5वीं ओवर की अगली गेंद लेकर अनिकेत उस गेंद का मुकाबला करेंगे, सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अनिकेत के लिए गेंद करेंगे नयन, राइट एंड राउंड द विकेट से गेंद। इस ओवर की ये ओवर पिच गेंद थी, इस बार ड्राइव करते हुए गेंद को निकाला, फिर से एक बार मिड विकेट के दिशा में गेंद को फीड किया गया फील्डर के द्वारा। 1 रन और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या 55 3 विकेट के नुकसान पर पारी के ओवर की समाप्ति हो रही है 5 में। मोहम्मद शरीफ छठा ओवर प्रारंभ करते हुए इस बार गेंद को हल्के हाथों से गेंद को खेला नहीं खेलते। 1 रन दौड़कर पूरा किया है, लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद पहुंची, दूसरे के रन के लिए भाग रहे हैं आनंद आकरेकर का थ्रो बॉलिंग एंड पर, लेकिन 2 रन और इन्हीं 2 रन के साथ तो इसी बीच ये गेंद हवा में गेंद और इसी के साथ तो इसी बीच ओवर द विकेट से अगली गेंद यहां पर अनिकेत, रन संख्या स्कोर 57 रन जबकि स्कोर बन चुका है। ये गेंद बाहर गेंद को उठाना चाहते थे, बीट हुए, पहली मर्तबा गेंद को कैरी नहीं कर सके थे, दोबारा गेंद को उठाना पड़ा सागर पाटिल को और इस समय स्कोर बन चुका है 57 जो कि 3 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद शरीफ और द विकेट से गेंद करेंगे अनिकेत ने इस बार ड्राइव किया ऑन सेट पर, गेंद को निकाला, गेंद कब तक की लॉन्ग स्क्वायर लेग के बीच फील्ड हो रही है। 1 रन पूरा किया, दूसरे के थोड़ी साइड बढ़ा हुई और 2 रन बनाए हैं। 2 रनों के साथ रन संख्या
59 छठे ओवर का खेल। आखिर की 3 गेंदें शेष। इस ओवर की 59 रन जबकि स्कोर है। ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। ये गेंद आज बार उठाकर गेंद को खेला है। गेंद जा रही स्क्वायर लेग सीमा रेखा के फील्डर के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार छक्का जड़ा दिया। इस छक्के के साथ रन संख्या 65 65 रन स्कोर, जबकि 2 गेंदें शेष है। और मल्हार 11 की टीम 70 के आंकड़े की तरफ बढ़ रही है। 65 रन स्कोर बन चुका है। 2 गेंदें ऑलरेडी बाकी हैं। 65 रन स्कोर। इस समय यानी कि सामना करते हुए मोहम्मद शरीफ की गेंदबाजी का। मोहम्मद शरीफ अगली गेंद दाहिने हाथ से रटे ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। ये गेंद इस बार बढ़िया गेंद विकेटों के बीच ही बीच आउट है। इस बार लेग बिफोर के रूप में विकेट, पैरों पर गेंद डाली, बढ़िया विकेट मिला एलबीडब्ल्यू के रूप में। और 4 विकेट 65 रन पर गिर चुके हैं। गौरव मडवी मैदान पर आ गए हैं बैटिंग करने के लिए। सिक्सटी 65 रन स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। फाइनल बॉल, फाइनल डिलीवरी इस ओवर में मोहम्मद शरीफ जो कि गौरव मडवी के लिए। गौरव जो कि सामना करेंगे, बाहर निकले, बल्ले का एज लगा और स्क्वायर थर्ड मैन के बीच गेंद जा रही है। 2 रन दौड़कर पूरे करते हुए 2 बने बल्लेबाज। और इसी के साथ रन संख्या स्कोर इस समय 67 रन स्कोर हो चुका है। और 68 रन का टारगेट मिला है भूषण 11 कोकंडगर की टीम के सामने। 68 रनों का टारगेट। और यहाँ पर बैठे हुए तमाम हमारी पब्लिक, जहाँ जहाँ उन्हें जगह मिल रही है, जहाँ से वो इस मैच को देख रहे हैं, उनका स्वागत है। और YouTube के माध्यम से
रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव पर जितने भी लोग मैच देख रहे हैं ऑनलाइन, उनका भी स्वागत। और इस मैच में मल्लार 11 की टीम ने 67 रन बनाए, 67 रन बना लिए हैं और 68 रनों का टारगेट दिया है। कोतौड़े फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोतौड़े आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग, और अब दोनों प्रतीक और बंटी पाटिल यानी कि सागर मैदान पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए, जो कि टारगेट है 68 रनों का मैच को जीतने के लिए 6 ओवर में। सागर प्रणीत मैदान पर आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए। दोनों अंपायर्स जल्दी से इस मैच के खेल को आरंभ करें। संभवतः और 2 मैचेस यहाँ पर खेले जाने शेष है। और इस बीच स्ट्राइक पर प्रणीत स्ट्राइक पर। आज के दिन का ये चौथा मैच, और इस समय बॉलिंग मार्ग पर स्वप्निल जो कि नए ओवर की शुरुआत कर रहे हैं। स्वप्निल दाहिने हाथ से राइट टर्म राउंड विकेट से गेंद करेंगे। दोनों टीमें लगातार एक एक मैच जीत चुकी है और इस समय 2 विनर टीमों के बीच मुकाबला है। एक टीम लगातार जीतेगी, एक टीम यहाँ पर हारेगी। और स्वप्निल प्रणीत को गेंद करेंगे। 68 रन का टारगेट है। ये गेंद ऑफ स्टंप पर बैकफुट पर जाते हुए सामने की तरफ गेंद को निकाला था और गेंद जब तक की फील्ड हो रही है, यहाँ पर किसी रन के लिए कोई मौका नहीं था। गैप को ढूंढ नहीं सके थे प्रणीत स्ट्रोक के ऊपर। और फिर से बार स्वप्निल जो कि दाहिने हाथ से राइट राउंड विकेट से गेंद करेंगे। बाएं हाथ से प्रणीत इस बार घुमाकर गेंद को खेलना चाहते थे, विकेट के पीछे गेंद जा रही है। दोनों बल्लेबाज रन के लिए दौड़ चुके हैं। 1 रन वाइड के साथ 2 रन, 2 रनों के साथ खाता खुलता हुआ। रन संख्या स्कोर 2 और बिना किसी विकेटों के नुकसान पर 68 रन का टारगेट है इस ओवर में। अगली बार स्वप्निल गेंद करेंगे। मल्लार 11 की टीम इस समय बॉलिंग कर रही है और सागर पाटिल को गेंद ऑफ स्टंप पर गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रहती हुई बल्ला ऊपर से घुमाते हुए सागर पाटिल। गेंद विकेट के पीछे फील्ड हो रही है, किसी रन के लिए फिर से कोई मौका नहीं था। फिर से बार स्वप्निल ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। दाहिने हाथ से गेंद करते हुए बल्लेबाज बंटी के लिए, और जो कि अगली गेंद लेकर इस ओवर में। ये गेंद काफी ज्यादा बार ऑफ स्टंप से, और इसी बीच ये देखना कि अंपायर क्या इशारा करेंगे। ये वाइड का इशारा आ रहा है अंपायरों का। फिर से 2 रन, और इन 2 रनों की मदद से 4 रन 4 रन स्कोर बन चुका है, जो कि ये मैच 4 बजे शुरू हो चुका है। और देखना कि कितना टाइम लगेगा ये पूरा मैच समाप्त होने के लिए। ठीक 4 बजे ये मैच आरंभ हुआ था। राउंड द विकेट से गेंद लेकर दाहिने हाथ से प्रणीत सामना करने के लिए तैयार है। प्रणीत को गया उठाकर गेंद को खेला। इस बार 1 बाउंस गेंद सीमा के 6 रन के लिए शानदार छक्का। गेंद ओवर द बाउंड्री लाइन, जबरदस्त स्ट्रोक। रन हालांकि स्कोर हो चुका है 10 रन 10 रन, और 68 रन चाहिए जीतने के लिए 6 ओवर में। स्वप्निल अगली गेंद करेंगे प्रणीत के लिए। प्रणीत सामना करने के लिए तैयार है। ये गेंद इस बार प्रणीत ने ड्राइव किया, फिर से एक बार 2 फील्डर के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। स्थिति से वहां पर जबरदस्त फील्डिंग करने में सफल हुए, लेकिन आखिर में बाउंड्री लाइन के नजदीक गेंद फील्ड हो रही है। जबरदस्त एफर्ट देखने को मिला, लगभग बाउंड्री को रोका, लेकिन इस समय 13 रन स्कोर, 3 रन पूरे किए।
बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। सागर पाटिल मैन फ्रॉम मिर्जोले पाटिलवाड़ी इस समय बैटिंग कर रहे हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज और प्रणीत उनका साथ देते हुए ओवर द विकेट से गेंद करेंगे बंटी के लिए सागर पाटिल। ये गेंद बढ़िया हल्के हाथों से गेंद को खेला ऑफर में स्टंप पर गेंद आंसर पर निकल गेंद को डिफ्लेक्ट करते हुए इस एक रन के लिए और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 68 रनों का टारगेट है। फिर से बार अगली गेंद इस ओवर में स्वप्निल पारी का पहला ओवर डाल रहे हैं। राउंड द विकेट से गेंद कर रहे हैं प्रणीत सामना करेंगे शॉर्ट बॉल स्ट्रोक के अच्छे के बनाई है लेकिन ये एक रन का इशारा अंपायरों का। डिक्लेयर इलाके की तरफ गेंद को निकाला और इसी एक रन के साथ स्कोर 15 रन जबकि स्कोर हो चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर पहली ओवर की समाप्ति के बाद। पंद्रह रन जबकि स्कोर हो चुका है और बिना किसी विकेट के नुकसान पर सागर पाटिल प्रणीत इस समय भूषण 11 कुकन नगर के बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं और इस बीच सुदर्शन बॉलिंग मार्ग पर सुदर्शन मयेकर जयगढ़ सड़ेवाड़ी के हैं बॉलिंग मार्ग पर सुदर्शन इस समय सामना करेंगे उनकी गेंदबाजी का सागर पाटिल सुदर्शन मयेकर ओवर द विकेट से अगली पहली गेंद लेकर दूसरे ओवर में सागर बाहर निकलकर उठाकर गेंद को खेल दिया है। गेंद हवा में गेंद के नीचे फील्डर अरे कैच नहीं हो सका। दूसरा रन काफी तेजी के साथ दौड़कर पूरा किया है। बेस्ट टाइम स्ट्रोक खेला सागर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को निकालना चाहते थे। बल्ले के काफी ऊपरी एज पर लगी थी हिस्से पर बल्ले के लगी थी काफी देर गेंद हवा में थी लेकिन कैच के लिए किसी तरह मौका नहीं मिला। असंभव सा कैच था यहाँ पर पलट कर काफी मुश्किल कैच को संभव बना रहे थे सुदर्शन। 2 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर इस समय हो चुका है 17। इसी बीच अगली गेंद इस ओवर के ऑफ स्टंप पर गेंद और इस बार गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। रन संख्या रुका हुआ स्कोर 17 जबकि बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तो फिर से एक बार अगली गेंद लेकर इस ओवर में फिर से एक बार गेंद करेंगे ओवर द विकेट से सुदर्शन की गेंद और बार फुल टॉस बनकर गेंद आई थी मिड स्टंप पर गेंद हल्के हाथों से ऑन ड्राइव कर दिया गेंद को। शॉर्ट मिड विकेट के स्थान पर गेंद फील्ड हो चुकी है। सागर पाटिल 1 रन दे चुके हैं। इस 1 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 18 हो चुकी है। 18 रन टूर्नामेंट फ्रेंड्स प्रीमियर लीग कोतवाड़ी आयोजित ये टूर्नामेंट है लीग का टूर्नामेंट और सुदर्शन गेंद करेंगे प्रणीत के लिए। भूषण 11 कोकण नगर और मल्हार 11 जयगढ़ के टीमों के बीच ये चलता हुआ मैच। सुदर्शन ओवर द विकेट से गेंद करेंगे प्रणीत के लिए और इस बार प्रणीत गेंद को घुमाना चाहते थे उठाना चाहते थे बीट हुए और गेंद विकेट कीपर के दस्तारों में कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। 18 रन स्कोर हो चुका है। ओवर नंबर पारी का दूसरा प्रगति पर 18 रन। तो एक बार फिर अगली गेंद ओवर विकेट से करेंगे गेंद दाएं हाथ के। इस समय ये गेंद उठाकर गेंद को खेल लिया है। गेंद काफी देर गेंद हवा में और गेंद सीधे कैच जबरदस्त कैच करते हुए फील्डर
24 गेंदे, 47 रनों की जरूरत। बॉलिंग मार्ग पर गौरव मडवी। भूषण 11 सड़ा बेरिया की टीम को जीतने के लिए 24 गेंदों में 47 रन चाहिए। गौरव मडवी ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। अरफान नाकवा के लिए गेंद और रनों के बीच में बड़ा फासला है, किस प्रकार से ये फासला कम करेंगे दोनों बल्लेबाज। 24 बॉलर से 47 रनों की जरूरत। गौरव मडवी इस बार पटकती हुई गेंद को निकाल दिया है, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास। लगभग 2 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। गेंद थी, बढ़िया स्क्वायर कट, अरफान नाकवा के बैट से निकलता हुआ। फिर से एक बार अगली गेंद लेकर गौरव मडवी ओवर द विकेट से अरफान नाकवा के लिए। इस बार लेग स्टंप पर गेंद और उसी के साथ लेग, यहां पर क्लीन बोल्ड अरफान नाकवा। बाईस गेंदे 43 रन चाहिए जीतने के लिए। चला, जे संघ मालक आहेत, जे कर्णधार आहेत, त्यांनी हळूहळू आर्थिक ओवर द विकेट से गेंद गौरव मडवी की बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को वहां पर खेला, 1 रन के लिए दौड़ते हुए दोनों बैट्समैन। और अब जीतने के लिए 21 बॉल 42 रनों की आवश्यकता है। तो इसे बेज बल्लार 11 और भूषण 11 सड़ा मेरिया के बीच ये मैच चलता हुआ। 21 गेंदे 42 रनों की जरूरत। ओवर द विकेट से गौरव मडवी की ये गेंद लगा है संभवतः, और इसी बीच किसी रन के लिए कोई मौका नहीं मिला। थर्ड मैन पर गेंद फीड हो रही है, शॉर्ट थर्ड मैन पर पहले स्लिप में से गेंद ट्रेवल हो रही थी। और इसी बीच ये 20 गेंदे 42 रनों की जरूरत है। अब फासला काफी बढ़ता जा रहा है गेंद और रनों के बीच। गौरव मडवी गेंद करेंगे सागर पाटिल के लिए। सागर को गेंद इस बार ऑनसाइड पर गेंद को घुमा कर खेला है, मिड विकेट की तरफ गेंद जा रही है, वहां पर फील्डर गेंद को उठाते हुए थोड़ी सी हटमट हुई, लेकिन तब तक 2 रन मिलते हुए। और इस 2 रन के साथ 40 रनों की जरूरत। 19 गेंदे बाकी है, 19 गेंदे शेष है, 40 रन जो कि चाहिए मैच को जीतने के लिए। एक बार फिर गौरव मडवी ओवर द विकेट से गेंद करते हुए सागर पाटिल के लिए फुल टॉस बनकर गेंद आ रहे थे, लो फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव किया था बॉलर की दिशा में, बैक टू द बॉलर। और इसी के साथ ये यहां पर ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 18 बॉल 40 रनों की जरूरत जीतने के लिए।
पारी को आगे बढ़ाएंगे, इस बैट से संतुष्ट नहीं है। अगला मैच इस मैच के बाद, जो कि ये मैच जैसे ही शुरू हो चुका है, लगभग 50 मिनट का खेल अब तक खेला जा चुका है। यानी कि इसके बाद यदि मैच खेला जाएगा तुरंत 5 बजे, तभी 6 बजे तक एक और मैच हो सकता है। और अगली गेंद लेकर इस ओवर में नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद और वाइड का इशारा आता हुआ अंपायरों का, और जीतने के लिए 39 रनों की आवश्यकता। गेंदे शेष है कुल मिलाकर 18। फिर से एक बार बॉलिंग मार्ग पर दीक्षांत गेंद करेंगे इस ओवर के शॉट ऑफ लेंगे। इस बार गेंद को जानबूझकर खेला पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर फील्डर गेंद को उठाते हुए, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के नजदीक जाती हुई, और इसी के साथ ये इशारा 2 रनों का, डिक्लेयर 2 रन। जीतने के लिए 37 रन 17 बॉल पर बनाने हैं ये मैच जीतने के लिए। काफी बाहर गेंद थी, जानबूझकर बल्ला लगा दिया था बैट्समैन ने, और अब 17 रन 37 रनों की जरूरत है। रत्नागिरी वॉरियर्स और भूषण 11 सड़ा मेरा अगले मैच में आमने सामने हैं। 2 मैचों में 1 जीत हासिल की है रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम ने। 37। क्या अगले मैच में गौरव नागवेकर, अक्षय राठौड़ तूफानी बल्लेबाजी कर सकेंगे? जो अपनी प्रतिष्ठा है, बड़े खिलाड़ी हैं, बेटर मैदान पर है, और इस बार उठाकर गेंद को खेलते हुए गेंद को निकाला, 6 रन के लिए शानदार छक्का जड़ा दिया, जबरदस्त स्ट्रोक। अब जीतने के लिए 31 रन जीतने के लिए 16 गेंदे और 31 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। भूषण 11 सड़ा मेरिया और बल्लार 11 जयगढ़ के टीमों के बीच ये मुकाबला है, और 2 दिग्गज हमारे स्पॉन्सर आशीष जी भालेकर सर, उसी तरह भूषण जी सावंत सर मौजूद, उनका स्वागत इस मैच के साथ। फिर से एक बार अगली गेंद, 16 गेंदे 31 रनों की जरूरत। ये गेंद काफी ज्यादा बार ऑफ स्टंप से निकलती हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा था हुआ अंपायरों का। 30 रन चाहिए जीतने के लिए, 16 गेंदे शेष, 16 गेंदे और 30 रनों की जरूरत। 16 बॉल 30 रन चाहिए जीतने के लिए। एक बार फिर अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंद करेंगे इस ओवर से। फिर से एक बार शॉट ऑफ लेंगे, बैकफुट पर जाते हुए आंसर पर गेंद को घुमाकर खेला, 1 रन दौड़कर पूरा कर चुके, दूसरा रन इत्मीनान के साथ पूरा करेंगे, और इन 2 रनों की मदद से 28 रनों की जरूरत, जो कि कुल 15 गेंदे शेष, 15 बॉल 28 रनों की जरूरत है। आपली टी शर्टची फी आपण ताबडतोब जमा करायची। सर्व खेळाडूंना एक विनंती आहे की आपले प्रवेश फी या ठिकाणी जमा करायचे। तो 15 गेंदे 28 रन की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। तो एक बार फिर से अगली गेंद कराटे राउंड विकेट से, ये गेंद एज लगा, गेंद विकेट के पीछे गेंद जा रही है, 1 रन पूरा किया, गेंद ट्रैवल हो रही है बॉर्डर लाइन की तरफ, लेकिन इस बीच 1 रन, और इस 1 रन के साथ जीतने के लिए 27 रन की जरूरत। 14 गेंदे शेष, 27 रनों की आवश्यकता, 14 बॉल बाकी, 14 बॉल 27 रन जीतने के लिए बनाने हैं। सागर पाटिल, शुभम मुरकर क्रीज के बीचों बीच है, विकेटों के बीचों बीच, और इस बीच अगली गेंद इस ओवर में शॉर्ट बॉल, एक बार फिर क्या घुमाकर शॉट खेला, गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है, खूबसूरत चौका लॉन्ग लेग के दिशा में बंटी के द्वारा, जबरदस्त स्ट्रोक खेलते हुए यहां पर बल्लेबाज ने फ्लाइट शॉट खेला लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन के लिए। 13 बॉल 21 रनों की जरूरत, 13 बॉलों से ये जीतने के लिए मैच। राइट राउंड विकेट से गेंद करेंगे सागर पाटिल के लिए,
एक और बड़ा स्ट्रोक खेला, एक और गैप को ढूंढा, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है, जबरदस्त फील्डिंग वहां पर, और ये काफी खराब थ्रो, ओवर थ्रो हुआ है और 4 रन बनेंगे, निश्चितों से 4 रन पूरे करेंगे। तीसरा रन पूरा कर दिया, दूसरे यानी कि चौथे रन के लिए वापस पलटे दोनों बैट्समैन, 4 रन मिले। अब ये 5वां रन पूरा कर रहे हैं, 5 रन ऑलरेडी दौड़कर पूरा करते हुए। खराब क्षेत्र रक्षण मल्लार 11 के टीम के फील्डरों का। अब जीतने के लिए चाहिए 12 बॉल पर 16 रनों की जरूरत। तो आज के मैच में एक तो पेनल्टी लगी, लेकिन आज इस मैच में फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोतोड़े आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग के इस मैच में 5 रन भी दौड़ते हुए पूरा कर चुके बल्लेबाज। 12 बॉल 16 रनों की जरूरत। ये मैच जीतने के लिए फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोतोड़े आयोजित 31वां साल इस टूर्नामेंट का, और बॉलिंग मार्ग पर किरण मयेकर जो कि इस समय बॉलिंग मार्ग पर किरण। 12 बॉल 16 रनों की जरूरत। नेक्स्ट मैच रत्नागिरी वॉरियर्स भूषण 11 सड़ा मिरिया। तो 12 गेंदे 16 रनों की जरूरत है। और 2 विकेट से किरण की है गेंद, एक बार उठा करके इनको खेला लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा की तरफ गेंद जा रही है, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में गेंद जा रही है। कैच, ये लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे सागर पाटिल, आउट। झटका लगता हुआ विकेट का। 16 रन चाहिए थे 12 गेंदों पर, तभी विकेट गंवा दिया भूषण 11 सड़ा मिरिया की टीम ने। अब 11 गेंदे 16 रन की आवश्यकता। रन बनाने के बाद सागर पाटिल अभी अभी आउट हो चुके हैं। जीत और हार के बीच में अपनी टीम को छोड़ा है सागर ने पाटिल ने। अब 11 बॉल 16 रन चाहिए जीतने के लिए। 11 बॉलों से 16 रनों की जरूरत। मोहम्मद शरीफ स्ट्राइक पर बल्लेबाज, ओवर द विकेट से गेंद करेंगे किरण। 11 गेंदे 16 रनों की जरूरत। ओवर द विकेट से मोहम्मद शरीफ को गेंद हल्के हाथों से गेंद को खेला, पॉइंट की दिशा में गेंद को धक्का भर दिया। डी पॉइंट से फील्डर आते हुए गेंद को उठाने के लिए फील्डर 1 रन, और इस 1 रन के साथ 15 रनों की जरूरत। 10 बॉल 15 रनों की जरूरत। शुभम मुरकर क्रीज के ऊपर है। भूषण 11 सड़ा मिरिया और मल्लार 11 जयगढ़ के बीच चलता हुआ मैच। 15 रनों की जरूरत। 10 गेंदे शेष है। फुल टॉस, यॉर्कर लेन की गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को घुमा कर खेला। 1 रन दौड़कर पूरा कर चुके, दूसरे की मांग है और दूसरा रन काफी तेजी के साथ पूरा किया। फील्डर के ऊपर दबाव बना दिया, फील्डर बीट होते हुए। और इसी बीच जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है। 9 बॉल बाकी, 9 बॉल 13 रन जीतने के लिए बनाने हैं। 9 गेंदे 13 रन जीतने के लिए चाहिए। भूषण 11 सड़ा मिरिया 13 रन दूर लक्ष्य से, 9 बॉल शेष। तो इसी बीच ओवर द विकेट से गेंद करते हुए ये गेंद, और बार उठाकर गेंद को खेला, जबरदस्त छक्का जड़ा दिया है शिवम मुरकर ने। शानदार छक्का लॉन्ग लेग स्क्वायर लेग के बीच। भूषण 11 मिरिया 8 बॉल 7 रन।
8 बॉलों से 7 रन चाहिए जीतने के लिए। 17 रन बनाने के बाद सागर पाटिल आउट हो चुके हैं। 8 बॉल 7 रन। इस समय शुभम मुरकर सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज शुभम मुरकर स्ट्राइक पर सामना करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बार बढ़िया स्क्वायर कट, गेंद सीधे 6 रन के लिए जा रही है। जबरदस्त डिप पॉइंट के ऊपर से छक्का जड़ा दिया। 1 रन चाहिए जीतने के लिए।
बल्लार 11 30 मिनिटाच्या आत पंच त्या ठिकाणी टायमिंग लावतील. त्यानंतर सामना लगेच सुरू होणार आहे. जरा बॉल द्यायचा आहे, ताबडतोब बॉल उपलब्ध करून द्या. इस बीच मैदान पर दोनों सलामी के बल्लेबाज सचिन, अक्षय राठौड़, आनंद आखरेकर, भूषण 11 मेरा टीम की तरफ से पहला ओवर आरंभ करेंगे. लगातार 2 मैचों में जबरदस्त बैट का प्रदर्शन नहीं कर सके हैं अक्षय. ये तीसरा मैच और बार ग्राउंड शॉट खेलते हुए गेंद को निकाला, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है 4 रन के लिए. जबरदस्त चौके के साथ शुरुआत यहां पर अक्षय राठौड़ के द्वारा. 4 रन स्कोर हो चुका है. 4 रन स्कोर अक्षय राठौड़. लगभग 5:10 हो चुके हैं और अगली गेंद लेकर पिछला मैच 1 घंटे तक चला और आनंद नाकरेकर और द विकेट से गेंद बाहर निकलते हुए इनसाइड आउट, गेंद हवा में, 1 बाउंस गेंद जा रही है. 1 रन का इजाफा स्कोर में और इसी 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. सचिन जो कि सलामी के बल्लेबाज इस बीच से सामना करेंगे. आनंद नाकरेकर की गेंद का आनंद नाकरेकर आइटम और द विकेट से गेंद डालेंगे. गेंद करते हुए सचिन के लिए और सचिन के पैरों में गेंद लुढ़कती हुई, किसी रन के लिए कोई मौका नहीं. बंटी पाटिल स्फूर्ति के साथ सागर पाटिल ने गेंद को उठा दिया, वापस करते हुए गेंद आनंद के हाथ में. रुका हुआ स्कोर है 5 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर फिर से बार अगली गेंद करते हुए आनंद नाकरेकर. आनंद और द विकेट से गेंद करेंगे दाहिने हाथ से अक्षय राठौड़ के लिए. ये गेंद और बार उठाकर गेंद को खेला, गेंद जा रही सीधे सीमा रेखा के तरफ. 4 रनों की 1 बाउंस गेंद बाउंड्री के बाद ये चौका निकलता हुआ बल्लेबाज के बैट से सचिन के द्वारा और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन, जबकि बिना किसी विकेटों के नुकसान पर स्कोर 9. फिर से बार और 2 विकेट से गेंद करेंगे. आनंद की गेंद फिर से ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ से इनसाइड आउट खेलते हुए 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. सचिन के बल्ले से दूसरा
क्लब कोतवाड़ी आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग 2025 का आज पहला दिन, 31वां साल, 31st सीजन। ओवर द विकेट सेकंड आनंद जो कि सचिन को गेंद करेंगे। ये गेंद फिर से एक बार ऑफ स्टंप की गेंद को ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ गेंद को खेला, उठाकर 6 रन के लिए शानदार छक्का जड़ा दिया है। और अक्षय राठौड़ तैयार हो रहे सामना करने के लिए, एक चौके की मदद से बैटिंग कर रहे हैं। दूसरा ओवर मोहम्मद शरीफ राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे अक्षय राठौड़ के लिए। अक्षय राठौड़ को गेंद इस बार बढ़िया गेंद ट्राई किया, कैच वहां पर था लेकिन कैच नहीं कर सके। और ये वहां पर जीवनदान दूसरा रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। अब स्टंप के बाहर गेंद ड्राइव कर दिया, कवर पर फील्डर कैरी नहीं कर सके गेंद को। ये कैच ड्रॉप है, एक हाफ चांस। और इसी के बीच रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21। फिर से एक बार गेंद डालते हुए दाएं हाथ से मोहम्मद शरीफ, बाहर निकले अक्षय और बीट होते हुए गेंद पर कोई रन नहीं मिला। रुका हुआ स्कोर 21 रन 21। और इस समय सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे अगली गेंद का मोहम्मद शरीफ के। अक्षय राठौड़ दाहिने हाथ से और द विकेट से गेंद होगी। मोहम्मद शरीफ गेंद करते हुए अक्षय राठौड़ के लिए। अक्षय को गेंद, अक्षय ने एक बार फिर से ग्राउंड शॉट करा मिड विकेट की दिशा में, वहां पर जबरदस्त फील्डिंग, वहां पर रनआउट का खतरा। और इसी के साथ फील्डर लगभग बाउंड्री के कवर की तरफ गेंद को निकालने के बाद जिस तरीके से थ्रो किया गया, गिर पड़ते हुए मोहम्मद शरीफ ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहते थे। मिड शॉट मिड विकेट के स्थान पर गेंद थी और काफी जबरदस्त तरीके से थ्रो को कलेक्ट करना पड़ा। दोनों बल्लेबाज सही सलामत अपने क्रीज के ऊपर। और इसी के साथ रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन स्कोर। और एक बार फिर अगली गेंद करते हुए मोहम्मद शरीफ गेंद करेंगे और फिर बार ट्राई किया, गेंद फिर से हवा में कैच और जबरदस्त कैच, इस बार सीधा कैच और सचिन आउट, पहला विकेट गिरा। कर अब वन डाउन के रूप में आ चुके हैं गौरव नागवेकर, मैदान पर पहुंच चुके हैं। आज पूरे दिन 6000 लोग यूट्यूब के माध्यम से इस मैदान के साथ जुड़े हुए थे, यूट्यूब पर मैच को देख रहे थे। लगभग 6000 लोगों ने इस ट्रॉफी के मैचेस को देखा है आज पूरे दिन। अब 55 लोग देख रहे हैं ये मैच, उनका स्वागत। और मोहम्मद शरीफ गौरव नागवेकर को गेंद करेंगे, ऑफ स्टंप की गेंद को उठाकर खेला, इनसाइड आउट, कवर स्टकर के बीच में से गेंद बॉर्डर लाइन की तरफ गेंद जा रहे 4 रनों के लिए, जबरदस्त चौका जड़ाते यहाँ पर
इस गेंद के ऊपर अगली गेंद लेकर मोहम्मद शरीफ, शानदार चौका जड़ा दिया गौरव नागवेकर ने। ये गेंद पटकती हुई एक और बैकफुट पर जाते हुए आंसर पर गेंद को खेला, गेंद सीधे जा रही 6 रन के लिए। इस बार जबरदस्त बल्लेबाजी में और अब दोनों बल्लेबाज जो पिछले लगातार दोनों मैचों में फेल हुए थे, अब अच्छी पारी खेल रहे हैं, अपने प्रतिष्ठा के हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं। गौरव नागवेकर धीरे धीरे फॉर्म में वापसी कर रहे हैं आज के दिन के मैचों में, जो कि लगातार दोनों मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। 32 रन स्कोर बन चुका है। और इसी बीच राइट राउंड द विकेट से शुभम मोरकर, ओवर नंबर पारी का तीसरा, जो कि आरंभ करते हुए अक्षय राठौड़ के लिए, और अक्षय राठौड़ ने ग्राउंड शॉट खेला इस समय कवर स्टकर की तरफ, आनंद आखरेकर गेंद के ऊपर थे, 1 रन पूरा किया। इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन। ये तीसरा ओवर पारी का आरंभ हो चुका है। जबरदस्त बल्लेबाजी, पहले 1 ओवर में तो कुल मिलाकर 19 रन बनाए गए। इस समय स्कोर 33, जबकि शुभम मुरकर आइटम और राउंड द विकेट से गेंद करेंगे, जो कि सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। गौरव नागवेकर को गेंद डालेंगे। गौरव नागवेकर, जो कि जबरदस्त बल्लेबाजी की शुरुआत हो चुकी है, एक चौका छक्का जड़ाते हुए। अब देखना कि अगली गेंदों का किस तरीके से मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे। फॉर्म में वापसी करते हुए आज के दिन के मैचों में इस बार जबरदस्त स्ट्रोक खेला कवर की दिशा में, वहां पर जबरदस्त फील्डिंग रन आउट का खतरा था, लेकिन बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। 1 रन के साथ स्कोर 34, जबकि बिना किसी एक विकेट के नुकसान पर 34 स्कोर हो चुका है। और अब राउंड द विकेट से गेंद करेंगे फिर से एक बार शुभम मुरकर, गेंद लेकर इस ओवर में सामना करेंगे अक्षय राठौड़। अक्षय राठौड़ के लिए गेंद इस ओवर में बाहर निकले थे, और गेंद वाइड बॉल का इशारा किया गया अंपायरों के द्वारा। और इसी बीच ये रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन, 35 रन। फिर से एक बार अगली गेंद लेकर अक्षय इस बार रिवर्स खेलना चाहते थे, आना वही रन पूरा कर रहे हैं, रन आउट का खतरा, लेकिन बंटी का थ्रो नहीं लगा और काफी दूर थे क्रीज से। गौरव नागवेकर रन आउट करने का प्रयास, बाल बाल बचते हुए यहां पर गौरव नागवेकर। 36 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है। शुभम मोरकर, जो कि अगली गेंद करेंगे दाहिना से, गेंद करते हुए गौरव नागवेकर के लिए राउंड द विकेट से गेंद इस ओवर में। इस बार गेंद को खेला, गेंद कवर और स्टकर के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रहा है। आनंद आखरेकर ने जबरदस्त फील्डिंग किया है, थ्रो आता हुआ बॉलिंग एंड पर, बढ़िया क्षेत्र रक्षण आनंद नाकरेकर का, कवर और स्टकर के बीच। रन संख्या 37, जो कि पारी के तीसरे ओवर का खेल जारी है। दोनों बल्लेबाज दोनों मैचों में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके थे, लेकिन इस मैच में जबरदस्त बैटिंग हो रही है। गौरव नागवेकर, अक्षय राठौड़ के द्वारा राउंड द विकेट से गेंद, और इस बार एक रन जाकर खेलना चाहते थे, गेंद स्क्वायर थर्ड मैन के बीच गेंद जा रही है, लेकिन 1 रन, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन स्कोर हो चुका है, जो कि 1 विकेट के नुकसान पर। गौरव नागवेकर अब सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज राइट अराउंड द विकेट, गेंद का मुकाबला करेंगे। इस बीच शुभम मोरकर राउंड द विकेट से बाहर निकले, इनसाइड आउट खेलने का प्रयास था, लेकिन इस बीच गेंद को ऑन साइड पर घुमाकर खेला, गेंद गई सीधे लॉन्ग ऑन की दिशा में, लॉन्ग ऑन मिड विकेट पर गेंद फील्ड हो रही है। 1 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 39। तो इस ओवर में लगातार सिंगल्स रन लेते हुए अब ओवर समाप्त हुआ है पारी का तीसरा, 3 ओवर के बाद 39 रन स्कोर।
ओवर द विकेट से गेंद करेंगे अरफान नकवा। 39 रन स्कोर बन चुका है। गौरव नागवेकर सामना करेंगे इसी बीच अगली गेंद का। पहली गेंद ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप की गेंद को उठाकर खेला, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर, कैच। और इसी बीच गौरव नागवेकर आउट हो रहे हैं। उन्होंने ऑन साइड पर गेंद को घुमाकर खेला स्क्वायर लेग की दिशा में और अरफान को करा, यानंतर देखील एक सामना खेळवायचा आहे. आपल्या सहकार्याची आवश्यकता या ठिकाणी आम्हाला. जास्त वेळ घेऊ नका. रत्नागिरी वॉरियर्स संघ ताबडतोब फलंदाज पाठवायचे आहेत. सिद्धांत मैदान पर बैटिंग करने के लिए आ चुके हैं. 39 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर एक बड़ा विकेट मिला. गौरव नागवेकर ने पारी खेली है इस मैदान के ऊपर. 6 गेंदों पर 13 रन उन्होंने बनाए. एक छक्का और एक चौका शामिल था इन 13 रनों में. तीसरे मैच में एक लय में बैटिंग कर रहे थे लेकिन अचानक एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए. सिद्धांत पवार मैदान पर जा चुके बैटिंग करने के लिए. रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से आप ये मैच यूट्यूब पर देख सकते हैं. देखने वाले दर्शकों का स्वागत है. और 2 विकेट से ये गेंद ऑफ स्टंप की गेंद, एज लगा के हवा में कैच आउट होने का खतरा और आउटर विकेट ड्रॉप. अरफान के हाथों से कैच ड्रॉप जो कि पूरी तरीके से हाथ में लपेटा था लेकिन ऐन वक्त पर हाथ से गेंद निकली. आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अरफान ने कैच ड्रॉप किया है. रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से जबरदस्त प्रयास किया था अरफान ने. गेंद भारी मोटा सिरा लगा था, बल्ले का एज लगा था, किनारा रही थी भी गेंद लगभग पॉइंट क्षेत्र में आ रही थी. अरफान खुद आए थे गेंद के ऊपर गेंद को कैच करने के लिए लेकिन उनके हाथ से कैच छूटा है. अब अगली गेंद का मुकाबला करेंगे फिर से एक बार दाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षय राठौड़. एक गेंद पर जबरदस्त बैटिंग करते हुए इस बार गेंद फिर से निचला हिस्सा लगता हुआ और गेंद फाइन लेग क्षेत्र में आ रही है. 1 रन का इजाफा और इसी 1 रन की मदद से 41 रन स्कोर, जबकि 2 विकेटों के नुकसान पर रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम का स्कोर बन चुका है 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर. फिर से बार अरफान ओवर 2 विकेट से गेंद करेंगे. दाएं हाथ के बल्लेबाज सिद्धांत पवार जो कि इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे. राइट ओवर 2 विकेट से गेंद काटते हुए ये गेंद पटकती हुई गेंद को खेला लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है. वहां पर गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो आया लेकिन तब तक 1 रन और 1 रन के साथ बढ़ते हुए बढ़ता हुआ स्कोर, आगे निकलता हुआ स्कोर 42 रन संख्या 42 रन. और एक बार फिर अगली गेंद करते हुए यहाँ पर अरफान ओवर 2 विकेट से गेंद कर रहे हैं. अरफान नकवा ओवर 2 विकेट से गेंद डालेंगे. इस समय अक्षय राठौड़ के लिए शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, 30 बार गेंद के बल्ले का बाहरी किनारा रखती हुई गेंद जा रही है पॉइंट डीप पॉइंट की तरफ. इससे पहले की गेंद स्क्वायर थर्ड पैर की दिशा में जा रही है. 2 रन का इशारा हुआ अंपायरों का. 2 रन इस बीच 44 रन स्कोर हो चुका है. 44 रन स्कोर बन चुका है और केवल मात्र 2 विकेटों के नुकसान पर सचिन आउट हुए हैं. उसके बाद गौरव नागवेकर आउट हो चुके हैं. ये पारी का 14 ओवर. अगली गेंद इस ओवर में जो कि गेंद करेंगे अक्षय राठौड़ के लिए और अक्षय राठौड़ ने क्या खूबसूरत शॉट लगा दिया है. पॉइंट क्षेत्र में गेंद जा रही है. 1 रन के लिए ग्राउंड शॉट खेला था गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में लेकिन तब तक 1 रन. रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 45 रन. ओवर की समाप्ति हो चुकी है.
सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। नयन के लिए गेंद जो काफी बाहर निकलती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा और अतिरिक्त रन 46, जबकि स्कोर हो चुका है 5वां ओवर आरंभ हो चुका है। नयन ओवर 2 विकेट से 46, जबकि स्कोर इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद इस बार उठाकर गेंद को खेल दिया है। गेंद जा रही सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन क्या वहां पर ये कैच कर दिया गया। स्ट्राइक पर बल्लेबाज बिलाल, जो कि जिलान इस समय गेंद गई विकेट कीपर के दस्ताने में। नयन को जबरदस्त विकेट मिला और गौरव नागरिक अक्षय राठौड़ आउट होकर मैदान से वापस लौट चुके हैं, लेकिन आज दोनों ने इस मैच में अच्छी पारियां खेली है। 12 गेंदों पर 15 रन बना लिए अक्षय राठौड़ ने। और इस बीच नयन, जो कि जिल्लान को गेंद करेंगे, जिल्लान सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद बढ़िया शॉट खेलते हुए गेंद को निकाला लॉन्ग लेग के बाहर 6 रन के लिए। जबरदस्त खेलते हुए गेंद को उठाकर खेल दिया है।
गेंद जा रही फील्डर की और ये कैच वहां पर और जबरदस्त अरफान कैच करते हुए और इसी जबकि विकेट के साथ आउट और लगातार विकेट गिरे हैं। रन संख्या 52, 6 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए आ चुके हैं। सुमित नागवेकर, मोहम्मद शरीफ ने जबरदस्त विकेट चटका दिया है। सिद्धांत आउट हो चुके हैं। पवार बल्लेबाज जो काफी जबरदस्त कैच अरफान की तरफ पहुंच चुका था और अरफान ने जबरदस्त कैच कर लिया है लगभग स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ। सुमित अब नए बल्लेबाज जो कि इस ओवर की कुछ बची हुई गेंदों का मुकाबला करेंगे। थोड़ी सी फील्ड सजाई जा रही है सागर पाटिल के द्वारा। 5:35 हो चुके हैं और इस ओवर की ये गेंद ड्राइव किया है और गेंद जब तक की कवर पर फीड होती हुई 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 और 6 विकेट के नुकसान पर 39 पर 2 विकेट थे और इस समय 53 तक 6 विकेट गिरे हैं रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम के। और स्ट्राइक पर सामना करते हुए बल्लेबाज स्वानंद शिवलकर, स्वानंद सामना कर रहे हैं। इस बार मिडल लेग स्टंप पर गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को घुमाकर खेला, उठाकर गेंद खेला लॉन्ग लेग की दिशा में। गेंद जब तक की फील्ड हो रही है, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे, रन आउट का खतरा हो रहा है। इसी बीच अपील है रन आउट की, लेकिन इस अपील पर अंपायर आउट का इशारा कर रहे हैं। स्वानंद शिवलकर बैक टू द पेविलियन। काफी समय के बाद ये इशारा आ चुका है अंपायरों का, रन आउट। करने के लिए और इस समय स्कोर 54-54, 7 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार मोहम्मद शरीफ बॉलिंग बार पर अगली गेंद करेंगे। स्वानंद शिवलकर रन आउट होकर वापस लौट चुके हैं और उनकी जगह लेने के लिए बंदा मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। आखिरी ओवर का खेल है और इस समय 3 गेंदें शेष इस ओवर की। और 2 विकेट से गेंद डालते हुए गेंद करेंगे इस समय बंदार के लिए और बंदार के बल्ले का एज लगा,
स्क्वायर थर्ड मैन की दिशा में गेंद जा रही है और डिक्लर इलाके की तरफ गेंद 2 रन। और इसी 2 रनों के मदद से रन संख्या 56, 56 रन सबकी 7 विकेट के नुकसान पर रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम का स्कोर हो चुका है 56 रन 7 विकेट के नुकसान पर। फर्स्ट डे इस टूर्नामेंट का कोतौड़े फ्रेंड्स कोतौड़े आयोजित ये टूर्नामेंट 31वां साल। और मोहम्मद शरीफ मंदार को गेंद करते हुए स्क्वायर कट करना चाहते थे, खाने के बाद गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। और इस समय रुका हुआ स्कोर 56। और फिर से एक बार मोहम्मद शरीफ ओवर द विकेट से गेंद मंदार के लिए और फिर से एक बार बीट होते हुए मंदार। और इसी के साथ यहाँ पर ये विकेट गंवा दिया है मंदार ने। ओवर की समाप्ति 57 रनों का टारगेट। तो मैदानामध्ये चला कोतवड़े प्रीमियर लीग ये टूर्नामेंट प्रणीत प्रणीत स्ट्राइक पर
प्रणीत नागवेकर जो कि इस समय बैटिंग करने के लिए आ चुके हैं मैदान पर। प्रणीत नागवेकर और सागर पाटिल। और इसी बीच ये गेंद को उठाना चाहते थे, बीट हुए विकेट के बीच। ये शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन, किसी तरह रन बनने का कोई मौका नहीं है और जीतने के लिए 57 रन बनाने हैं। रन संख्या इस समय 0 रन स्कोर बन चुका है। पहली गेंद के ऊपर कोई रन नहीं मिला। इसी बीच प्रणीत नागवेकर सामना करेंगे। राइट अराउंड द विकेट से गेंद जिल्लान, गेंद डालते हुए प्रणीत को बार प्रणीत फिर से एक बार बीट हो रहे हैं। जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन इस ओवर में देखने को मिला है। इसी तरह का स्कोर चेस करना था आनंदी नरसिंह होम जाका देवी की टीम को, तब वो शुरुआत अच्छी कर चुके थे और बीच में लगातार वो रन रेट को पिछड़ते रहे। और इसी बीच अगली गेंद इस ओवर में उल्टू को उठाकर गेंद को खेल दिया है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्मिथेश के लिए कोई मौका नहीं मिला गेंद को रोकने का। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ यहाँ पर अकाउंट खुलता हुआ रनों का 4 रन और दोनों टीमों की तरफ से चौके के साथ अकाउंट खोला गया है। इस मैच में 4 रन स्कोर बन चुका है। फिर से एक बार अगली गेंद जिलान जो कि राउंड द विकेट से गेंद करेंगे प्रणीत नागवेकर के लिए। प्रणीत नागवेकर ने एक और बढ़िया स्ट्रोक खेला। स्मिथ की बोरकर की तरफ गेंद जा रही है। 1 रन और इस 1 रन की मदद से रन संख्या 15 जो कि इस समय 5, जो कि 15 रन बनाने के बाद 12 गेंदों पर अक्षय राठौर ने पारी खेली थी। गौरव ने कुल 17 रन बनाने थे। तो इसी बीच अगली गेंद लेकर इस ओवर में ओवर द विकेट से गेंद करते हुए रन संख्या कुल मिलाकर 5 पर रुकी हुई है। राइट में ओवर द विकेट से गेंद सागर के लिए स्टंप पर गेंद को निकाल दिया है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है। शानदार तरीके से देखना कि गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर फील्ड करने में सफल हुए। और इसी के साथ एक बार फिर क्या ये 5 रन यहां पर देखने को मिलेंगे। जब पहले मैच में 3 रन केवल मिले, एक मैच में पिछले मैच में सागर ने 5 रन पूरे किए थे और इस समय स्कोर बढ़ चुका है 8। सागर पाटिल, प्रणीत नागवेकर बैटिंग कर रहे हैं। जिल्लान जो कि बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर में अगली गेंद करते हुए दाहिने से राइट अराउंड द विकेट से जिलान गेंद करेंगे। प्रणीत नागवेकर सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की ये गेंद ऑफ स्टंप की गेंद को ऑन साइड पर गेंद को खेला है। मिड विकेट की दिशा में गेंद इस बार बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है। मंदार गेंद को उठा रहे हैं। मौका मिला है दोनों बल्लेबाजों को 2 रन लेने का और इसी 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9, 10 रन स्कोर हो चुका है 10 रन, जबकि स्कोर हो चुका है 10 रन। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है। मंदार आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर। मंदार इस ओवर में नए ओवर की शुरुआत करते हुए 10 रन। इस बीच स्कोर हो चुका है 57 रनों का टारगेट दिया रत्न वारियर्स की टीम ने। भूषण 11 30 बॉल 47 रनों की जरूरत है। 47 रन 30 गेंदों पर बनाने हैं। मंदार ओवर द विकेट से गेंद इस ओवर की पहली गेंद इस बार विकेट के ऊपर हटकर गेंद को निकालना चाहते थे फाइन लेग के ऊपर सागर पाटिल, लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में जाती हुई। तुर्का का स्कोर 10 रन और बिना किसी विकेटों के नुकसान पर 57 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। इसी बीच बंदर अगली गेंद करेंगे दाहिने हाथ से राइट ओवर द विकेट से गेंद। अक्षय राठौर विकेट कीपर है। थर्ड मैन पर गौरव नागवेकर खड़े हुए। फुल टॉस थी, फुल टॉस बनकर गेंद को ड्राइव किया। 1 रन सुमित नागवेकर की तरफ गेंद पहुंच चुकी है। सुमित नागवेकर ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया। 1 रन यहाँ पर मिल चुका है और इस 1 रन के साथ रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर 11 रन 11 रन स्कोर बन चुका है। जीतने के लिए 57 रन बनाने हैं 6 ओवर के इस मैच में। फिर से बार अगली गेंद करते हुए दायनाज के मंदार ओवर द विकेट से गेंद करेंगे।
11 रन स्कोर। अक्षय राठौड़ फील्ड सजा रहे हैं और इस समय ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए गेंद करेंगे बंदार। प्रणीत नागवेकर शॉट ऑफ गेंद थी, ऐसे के साथ बीट हुए, क्लीन बॉल, विकेट नंबर पहला गिरा। इस समय 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर प्रणीत नागवेकर आउट हो चुके हैं। बंदार ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। बंदार की गेंद इस समय मोहम्मद शरीफ के लिए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को स्क्वायर कट किया है। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, फील्डर पीछे दौड़ते हुए देखने के रोक पाएंगे अथवा नहीं, लेकिन जबरदस्त फील्डिंग बाउंड्री लाइन की तरफ। और यहाँ पर जबरदस्त से फील्डिंग देखने को मिली है सिद्धांत के द्वारा। और इसी के साथ यहाँ पर तो इस समय स्कोर हो चुका है 3 रनों की मदद से 14 रन जबकि स्कोर हो चुका है। एक बार फिर ओवर द विकेट से गेंद करेंगे सागर के लिए। सागर पाटिल इस समय सामना करते हुए, सागर पाटिल को गेंद इस बार उठाना चाहते थे लेकिन ठीक लाइन पर नहीं थे, रन आउट करने का प्रयास कर रहे थे गौरव नागवेकर। लगभग पहले स्लिप के आसपास खड़े थे, वहां से थ्रो किया उन्होंने नॉन स्ट्राइक पर, लेकिन 1 रन मिला। इस 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 15 रन स्कोर बन चुका है। और इस बीच अगली गेंद बंदार ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। यहाँ पर ये गेंद मोहम्मद शरीफ को उठाना चाहते थे, गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर गेंद थी। एक बड़े शॉट खेलने के प्रयास में गेंद से मिस हो गए और किसी तरह इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं मिला। फिर से एक बार अगली गेंद करते हुए, जो कि बंदार इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है और रन संख्या कुल मिलाकर 15 हो चुकी है। ये मैच जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत। राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे यहां पर, जो कि गेंद सागर के लिए, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी, वाइड बॉल का इशारा हुआ। 41 रनों की जरूरत है जीतने के लिए, 24 गेंदें बाकी। फिर से एक बार 100 रन ओवर द विकेट से दाहिने हाथ से गेंद करेंगे। कत्तोड़े के मैदान पर यह खेला जाना मैच सीधे बॉलर की दिशा में, जबरदस्त प्रयास था, कैच नहीं हो सका। सेट खेला गया, स्वानंदन ने कैरी नहीं कर सके। तो फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित कोटोड़ी प्रीमियर लीग का टूर्नामेंट, फ्रेंड्स प्रीमियर लीग का आज पहला मैच दिन है। सागर पाटिल जो कि स्टेट खेल चुके थे और एक बार फिर अगली गेंद का मुकाबला करेंगे। राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे स्वानंद शिवलकर। ये गेंद ऑफ स्टंप की गेंद को उठाकर खेला, लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। शानदार गेंद से मारे के बाद 6 रन के लिए शॉर्ट बॉल थी और शॉर्ट बॉल को शानदार तरीके से शफल करते हुए गेंद को निकाला लॉन्ग लेग की तरफ। सागर पाटिल ने
और 22 रन को आज से लगभग अगले 4 दिन में रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से यूट्यूब पर आप ये मुकाबला देख सकते हैं, मैचेस देख सकेंगे। 66 लोग अब तक यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं। ओवर द विकेट से गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद जा रही, वाइड बॉल का इशारा हुआ अंपायरों का, और इसी के बीच ये रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23, यानी कि 66 लोग अब तक यूट्यूब के माध्यम से ये मैच ऑनलाइन देख रहे हैं। टेनिस रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के पास आप ये मैच देख सकते हैं यूट्यूब पर। ओवर द विकेट से गेंद सागर के फुलटा, सागर ने गेंद को निकाला, गेंद जा रही है सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन के लिए, जबरदस्त शॉट। का एक बार फिर स्वानंद जो कि सागर के लिए गेंद करेंगे, सागर पाटिल सामना कर रहे हैं, और इसी बीच ये गेंद ओवर द विकेट से गेंद करते हुए ये गेंद शॉर्ट बॉल, लेकिन इस बार सफल होते हुए ऑन साइड पर मारने के चक्कर में बिल्कुल बाहर थे, लगभग वाइड के सेज में गेंद थे, लेकिन 1 रन मिला, बंटी के लिए 1 रन मिला। इस समय भूषण 11 मीरा की टीम के लिए स्कोर आगे बढ़ चुका है, 30 रन स्कोर बन चुका है जीतने के लिए। 20 गेंदों में 27 रनों की जरूरत है, और इसी बीच अगली गेंद एक क्रॉस द लाइन जाकर खेलना चाहते थे, बीट हुए। 27 रनों की आवश्यकता, 19 गेंदें शेष, 27 रन बनाने जीतने के लिए 19 गेंदें शेष है। फिर से एक बार अगली गेंद करेंगे वाली 18 गेंदें शेष है, लगभग शाम के 6 बजने वाले हैं, और एक मैच इसके बाद शेष है। रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव पर यह सीधा प्रसारण किया जा चुका है। यूट्यूब पर आप टाइप करेंगे रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव तो आप सीधे जुड़ सकेंगे कोतोड़ा के प्रीमियर लीग के साथ। राइट हैंड राउंड द विकेट से स्मितेश बोरकर, 18 बॉल 26 रनों की जरूरत, मोहम्मद शरीफ के लिए गेंद डालेंगे, राउंड द विकेट से ये गेंद हल्के हाथों से गेंद को खेला पॉइंट क्षेत्र में, और सिद्धांत गेंद को उठा रहे हैं। 1 रन, और इस 1 रन के साथ 25 रनों की जरूरत। कुल 17 बॉल बाकी है, 17 बॉलों से 25 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। कोतोड़े प्रीमियर लीग का ये टूर्नामेंट। स्मितेश बोरकर राइट राउंड द विकेट से बंटी पाटिल को, बंटी पाटिल आड़े बैट से गेंद को निकाला लॉन्ग लेग की दिशा में, फील्डर काफी डीप खड़े हुए, गेंद ट्रैवल हो रही बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात, ये दूसरे रन की सोच रहे थे, मना किया, और 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ा। 24 रनों की जरूरत है जीतने के लिए, 16 गेंदें शेष, 16 बॉल 24 रनों की जरूरत। फिर से एक बार अगली गेंद करते हुए स्मितेश बोरकर मैन फ्रॉम चिंचकरी राउंड द विकेट से गेंद कर रहे हैं। सागे पर ये गेंद मोहम्मद शरीफ को हल करते थे, गेंद को निकालना चाहते थे, अक्षय राठौड़ ने गेंद को गैदर किया, विकेट के बीच विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। अब जीतने के लिए 15 बॉल 24 रनों की जरूरत, 15 बॉल 24 रनों की जरूरत। राउंड द विकेट से एक बार उठाना चाहते थे गेंद, फिर से एक बार बीट हुए, 14 बॉल 24 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। 14 गेंदे 24 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। गेंद इस बार उठाकर गेंद को खेला, टॉप एज लगा, आउट होने का खतरा, और ये कैच वहां पर ड्रॉप होता हुआ पकड़ने में सफल हुए अक्षय राठौड़, और विकेट मोहम्मद शरीफ पर गिरा।
इसी बीच मैदान पर आ चुके हैं अरफान नाकवा। 13 बॉल 24 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। 13 बॉल 24 रनों की जरूरत। स्मिथ राउंड द विकेट से गेंद करेंगे इस ओवर में। ये गेंद काफी ज्यादा बार ऑफ स्टंप से खराब गेंद डाली। अब जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत। 13 बॉल 23 रनों की जरूरत। इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप की गेंद को उठाकर खेला है। गेंद जा रही सीधे जिल्लान के ऊपर, कैच। और इसी बीच ये जिल्लान ने कैच कर दिया है। एक्स्ट्रा कवर इनसाइड आउट खेलने का खामियाजा भुगतना पड़ा अरफान नाकवा। रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। सिद्धांत पवार जो कि इस समय बॉलिंग मार पर कुरतड़े के है। सिद्धांत जो कि नए और प्रारंभ करेंगे सागर पाटिल। एक एंड पर बैटिंग कर रहे हैं शुभम मुरकर नॉन स्ट्राइक एंड पर। ये गेंद सफल करते गेंद को निकाल दिया है। गेंद जा रही है सीधे वहां पर, जो कि डिक्लर जो कि किसी तरह बीट होते हुए, जहां पर अब केवल मात्र गेंदे हैं 11 शेष। और इस समय एक जबरदस्त स्ट्रोक खेलने के प्रयास में सागर बीट होते हुए, लेकिन इस बीच अगली गेंद इस ओवर में ये गेंद और बाहर गेंद को खेलना चाहते थे, बीट हुए हैं। हल्की सी अपील थी लेकिन नॉट आउट का इशारा अंपायरों का। अब 10 बॉल जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत। शुभम मुरकर सागर। तो इसी बीच अगली गेंद लेकर 10 गेंदे 23 रनों की जरूरत। क्या यहां पर बड़े शॉट देखने को मिलेंगे? सिद्धांत पवार जो कि ओवर द विकेट से गेंद करेंगे सागर के लिए। इस बार सागर ने गेंद को उठाकर खेला, मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है। जबरदस्त छक्का जड़ा दिया है सागर पाटिल ने। सत्रह इस बीच सिद्धांत की ये गेंद शॉर्ट बॉल थी। फिर से एक बार गेंद को शफल करना चाहते थे, बीट हुए। 8 बॉल 17 रन चाहिए जीतने के लिए। चला दोन्ही संघ यापुढील होणारा सामन्याचा टॉस करायचा आहे। और इसी बीच ओवर द विकेट से गेंद शॉर्ट बॉल, बढ़िया फ्लैट शॉट खेलते हुए गेंद को निकाला बाउंड्री लाइन की तरफ। गेंद 4 रनों के लिए जबरदस्त खूबसूरत चौका। जिस रफ्तार से गेंद को आनंदी स्पोर्ट के लिए 7 बॉल 13। इस समय ये गेंद फिर से बार सागर पाटिल ने गेंद को उठाकर गेंद को खेला। गेंद हवा में है, गेंद के नीचे फील्डर वहां पर कैच करते हुए स्मितेश बोरकर ने ये कैच कर दिया है। और सागर
की टीम ने टॉस जीता है और इसी ड्यू सेक्शन में संभवतः पहले बैटिंग करेंगे। 13 रन चाहिए जीतने के लिए 6 गेंदों पर। इस बीच बॉलिंग मार पर जिलान। इसके बाद का 6 ओवर का मैच अब 6:05 हो चुके हैं। हर एक मैच को 1 घंटा लग रहा है, तो क्या ये 7:15 तक मैच चलेगा? इस ओवर में बॉलिंग मार पर अमोली 7 ऑस्ट्रा गेंद पर है। शुभम मुरकर, सागर पाटिल ने जबरदस्त इनिंग खेली, लेकिन जीत और हार के बीच में रखा अपनी टीम को और आउट हुए। स्मिथ बोरकर ने उनको कैच कर दिया। 13 रन चाहिए जीत के लिए और इस समय जिलान ओवर द विकेट से गेंद करेंगे शुभम मुरकर के लिए। इस बार उठाना चाहते थे शुभम मुरकर, बीट हुए गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। तो इसी बीच जिलान फिर से बार अगली गेंद करेंगे। 13 रन 5 गेंदों पर ओवर द विकेट से शुभम मुरकर सामना कर रहे हैं। इस समय जिलान गेंद नहीं कर सके। आखिरी मैच, इसके बाद का मुकाबला है। जबरदस्त मैच। मल्लार 11, आनंदी नर्सिंग होम, जाका देवी। फिर से बार अगली गेंद उस ओवर में। इस बीच ये गेंद उठाकर गेंद को खेला है बाहरी किनार लगा, टॉपेज लगा के हवा में कैच आउट होने का खतरा। आउट यहाँ पर कैच ड्रॉप और इसी के साथ ये शुभम 2 रन बना रहे हैं। और अब ऐसा लगता है कि शायद ये जबरदस्त यहाँ पर कलेक्ट कर रहे थे थ्रो को। जिलान 2 रन और जीतने के लिए अब चाहिए 11 रन। 4 बॉल में 4 बॉल 11 रनों की जरूरत है। मैच बेहद रोमांचक स्थिति में है। 4 बॉल 11 रन और 2 विकेट से जिलान गेंद करेंगे शुभम मुरकर के लिए। इस बार उठाकर गेंद को खेला, क्या शॉट खेला, 6 रन के लिए गेंद जा रही है। जबरदस्त टेस्ट ड्राइव, 6 रनों के लिए शानदार छक्का जड़ा दिया। जिलान जो कि इस समय बॉलिंग मार पर राइट हैंड ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। जिलान फुल टॉस, क्या शॉट खेला है, गेंद लॉन्ग लेग बॉर्डर लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए और ये मैच जीत लिया।
खूपच सुंदर चेंडू अहमद याचा. पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय अहमद. सामना करतोय नरेश. खूपच सुंदर चेंडू. हा देखील सुंदर फटका मारलाय. स्वतः क्षेत्ररक्षक तैनात. एकच धाव निश्चितच मिळते. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय नरेशला. दोन्ही खेळाडू एक एक धावसंख्या करून आपलं वैयक्तिक एक धावसंख्येवर खेळताना पाहायला मिळतोय. नरेश वैयक्तिक एक धावसंख्येवर पाहायला मिळतोय. सुदर्शन पहिल्या षटकातील पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय. अहमद सामना करतोय. सुदर्शन खूपच सुंदर चेंडू. ऑफसाईड दिशेने मला उत्तुंग फटका. चेंडू जातो जवळजवळ सीमारेखेच्या जवळ. अमोल खूपच सुंदर क्षेत्ररक्षण करतोय. 2 धावा तर निश्चितच धावून पूर्ण करतात सुदर्शन आणि नरेश. या दुहेरी धावेने धावसंख्येत निश्चित भर पडते. धावसंख्या बसते 4. पहिले षटक चालू. पहिल्या षटकातील पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय अहमद. सामना करतोय सलामीवीर फलंदाज सुदर्शन. खूपच सुंदर चेंडू. लेग साईडच्या दिशेने उत्तुंग मारण्याचा फटका आहे. स्वतः क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. चेंडू जवळजवळ जातो सीमारेखेच्या पार. पंच पराग वारेकर चौका. आपण थोडं या साईडला यायचं आहे. बॅनरच्या बाजूला आपण उभं राहायचं आहे. एकत्र उभं राहू नका. अंतिम आजच्या दिवसातील सामना आहे. काळोख पडला आहे. सहकार्य करायचा आहे. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू. पंच पराग वारेकर संघाचा. सुदर्शन मॅन फ्रॉम सडेवाडी जयगड. खूपच सुंदर चेंडू. हा देखील चेंडू जातो सीमारेखेच्या बाहेर. पंच पराग वारेकर चौका. आनंदी नर्सिंग होम संघाकडून दुसरं. चेंडू दिला जातो तो गोलंदाज मुनीबच्याकडे. सलामीवीर फलंदाज नरेश. बघूया कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. खूपच सुंदर चेंडू. खूपच सुंदर फटका मारला. एक धाव का रोखू शकत नाही. दुसऱ्या धाव घेण्याचा प्रयत्न का बघा. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागते ते नरेशाला. एका वाढत्या धावेने धावसंख्येत निश्चितच भर पडले. धावसंख्या बसते बिनगडी बाद 17. दुसऱ्या षटकातील पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो मुनीब. सामना करतोय आयकॉन खेळाडू सुदर्शन. सुदर्शन ऑन फायर. सलग 3 चेंडूवर 3 खणखणीत चौकार मारलेत. पंच पराग वारेकर व्हाईट चिखून दाखवत आहेत. अवांतरिक धाव. एका धाव्याने धावसंख्येत भर पडते. वाढती धावसंख्या बसते ती 18 वर. दुसरं षटक चालू. दुसऱ्या षटकातील पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय मुनीब. सामना करतोय सुदर्शन. खूपच सुंदर चेंडू. खूपच सुंदर फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू जातो यष्टिरक्षकाला पाठी. एकच धाव मिळते. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागते. तर सुदर्शनाला एका वाढत्या धावने धावसंख्येत भर पडले. धावसंख्या 19. पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज आहे मुनीब. सामना करतोय नरेश. हा देखील आयकॉन खेळाडू आहे जय मल्हार संघाचा. हा देखील उत्तुंग मारलेला फटका आहे. चेंडू जवळजवळ ओके. डेड चेंडू आहे. चेंडू लागतोय तो या ठिकाणी तारेला. त्यामुळे आपण डेड चेंडू ठेवलेला आहे. खूपच सुंदर चेंडू. नरेशच्या बॅटच्या पट्ट्यातून निघालेला उत्तुंग फटका. स्वतः क्षेत्ररक्षक तैनात आणि पहिला धक्का बसतोय मल्हार 11 संघाला. नरेश
थँक्यू डीजे. नरेश याची जागा घेण्यासाठी आला नवीन फलंदाज, डावखुरा फलंदाज आहे. आजच्या दिवशीमध्ये या क्रीडांगणाचा राजा म्हणता येईल आपल्याला. डावखुरा फलंदाज सूरज या ठिकाणी फलंदाजीसाठी आलाय. खूपच सुंदर षटकार चौकारांची आतषबाजी पाहायला मिळाली या खेळाडूकडून. मॅन फ्रॉम नेवरे. बघूया मुनीबच्या गोलंदाजीचा कसा समाचार घेतो डावखुरा फलंदाज सूरज चव्हाण. खूपच सुंदर चेंडू, स्ट्रेट डाऊन आलेला फटका, चेंडू जातो सीमा रेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी आणि तिसऱ्या सामन्यामध्ये खेळताना एका चेंडूचा खेळ खेळलाय, षटकार खेळलाय. पुढील चेंडू मुनीब सामना करतोय डावखुरा फलंदाज सूरज. बघूया कशा प्रकारे फलंदाजी करतो. दुसरं षटक प्रगतीपथावर पाहायला मिळते ते मल्हार 11 संघाकडून. खूपच सुंदर चेंडू आहे, खूपच सुंदर फटका, सन्मान दिलाय चेंडूला फलंदाज सूरज यानं. एक धाव का रोखू शकत नाही, एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय ते सूरज याला. पुन्हा एकदा आयकॉन खेळाडू आहे मल्हार 11 संघाचा सलामीवीर फलंदाज सुदर्शन. हा देखील एक खूपच सुंदर फटकेबाजी करतो, ऑलराऊंडर खेळाडू आहे. सलग 3 चेंडूवर 3 खणखणीत चौकार मारले त्याने. हा देखील स्ट्रेट डाऊन मारलेला फटका, स्वतः अमोल क्षेत्ररक्षण तयार आहे. पंच पराग वारेकर चौकाराची खूण दाखवत आहेत. या चौकाराने निश्चितच धावसंख्येत भर पडते. घेऊन आलाय अमित. सामना करतोय डावखुरा फलंदाज सूरज. खूपच सुंदर चेंडू, फसवा चेंडू आहे. एक धाव तर निश्चितच पूर्ण करू शकतोय तो सूरज आणि सुदर्शन. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागते ते या ठिकाणी सूरजाला. पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय अमित. आजच्या दिवसातील हा अंतिम सामना आपण या ठिकाणी खेळवतोय. शेवटचा सामना या गटातील. उद्याचं सत्र सकाळी ठीक 9:30 वाजता सुरू होईल. याची खेळाडूंनी रसिक प्रेक्षकांनी नोंद घ्यायची आहे. हा देखील लेग साईडचा खूपच चेंडू बाहेर आहे. पंच पराग वारेकर व्हाईटची खूण दाखवत आहेत. एक अवांतर धाव, एका वाढत्या धावेने धावसंख्येत निश्चित भर पडले. धावसंख्या 1 गडी बाद 32. पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो अमित. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू आहे, निश्चितच सन्मान दिलाय तो सुदर्शन याला. एक धाव काय निश्चितच प्राप्त होते. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागते. खूपच सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळते ती अमित याच्याकडून. लेफ्ट हँड बॅट्समन, राईट हँड बॅट्समन, गोलंदाजीला सारखं चेंज करावं लागते. क्षेत्ररक्षणामध्ये खूपसा बदल करावा लागतो या ठिकाणी. पुन्हा एकदा अमितच्या गोलंदाजीचा सामना करतोय डावखुरा फलंदाज सूरज. फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग सन 2025 या स्पर्धेचं हे 31वं वर्ष आहे. उत्तुंग षटकार, खूपच सुंदर षटकार. पंच पराग वारेकर यांच्या हात निश्चितच उंचावलेले आहे. अमित, डावखुरा फलंदाज सूरज. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू, फसवा चेंडू आहे. खूपच सन्मान केलाय तो चेंडूला सूरज यानं. खूप सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. एकच धाव मिळते, एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय ते सूरज याला. निश्चितच क्षेत्ररक्षणामध्ये गोलंदाजीमध्ये बदल करावा लागतोय तो अमित याला. या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. सुदर्शन कशा प्रकारे समाचार घेतो बघा. हा देखील लेगच्या दिशेने मारायला उत्तुंग फटका आहे. चेंडू जातो सीमा रेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी.
छान वाजवताय. हा देखील लेगच्या दिशेने मला उत्तुंग फटका. चेंडू जातोय सीमारेखेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. सुदर्शनच्या बॅटच्या पाठीतून देखील हा डावखुरा फलंदाज आहे. या आजच्या दिवसातील या क्रीडांगणाचा राजा म्हणता येईल. ही जोडी अतिशय सुंदर फलंदाजी करताना पाहायला मिळते. खूपच सुंदर चेंडू लेगच्या दिशेने उत्तुंग मारण्याचा फटका आहे. बॅटची कड लागून जातो चेंडू. एक धाव तर निश्चित मिळते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. 2 धावा धावून पूर्ण करतायत ते सुदर्शन आणि सूरज. या 2 दुहेरी धावेने धावसंख्येत निश्चित भर पडले. धावसंख्या 52. अंतिम षटक चालू. अंतिम षटकातील एक चेंडूचा खेळ संपला. अजूनही 5 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 5 चेंडूंमध्ये किती धावसंख्या उभी करतात बघा सूरज आणि सुदर्शन. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू लेग साईडच्या दिशेने मारलेला उत्तुंग फटका आहे. स्वतः क्षेत्ररक्षक तैनात. सुंदर झेल टिपतायत. एक मोहरा सूरजच्या रूपानं मल्हार 11 संघाला हा दुसरा धक्का बसतोय. तो वैयक्तिक 7 चेंडूचा खेळ खेळलाय. खूपच सुंदर फलंदाजी केली ती सूरज चव्हाण यानं. मॅन फ्रॉम नेवरा. आपल्या 7 बॉल मध्ये 17 धावसंख्यांची खेळी पाहायला मिळते. आणि सूरज चव्हाण याची जागा घेण्यासाठी तो नवीन फलंदाज अनिकेत हळदणकर. हा देखील उत्तुंग षटकार चौकारांचा बादशाह म्हणून ओळखला जाणारा हा फलंदाज आहे. अंतिम षटक आहे. अंतिम षटकातील अंतिम 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. किती धावसंख्या उभी करतात बघूया अनिकेत आणि सुदर्शन. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू. खूपच सुंदर फटका मारला. एक धाव का रुकू शकत नाही. स्वतः क्षेत्ररक्षक तैनात. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतं. ते अनिकेतला एका धावेने वैयक्तिक खातं खुलतो. अनिकेत एक धावसंख्येवर खेळताना पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा अमोल थोडंसं जखडून ठेवलंय फलंदाज यांना. सुदर्शन कशा प्रकारे फलंदाजी करतो बघा. 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. हा देखील उत्तुंग मारण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू निर्धाव जातो यष्टिरक्षकाच्या हातात. खूपच सुंदर गोलंदाजी जखडून ठेवले ते अमोल यानं. अजूनही या षटकातील 2 चेंडू निर्णायक खेळ शिल्लक आहे. बघूया कशा प्रकारे गोलंदाजी पाहायला मिळते. क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते ते आनंदी नर्सिंग होम संघाकडून. सामना निश्चितच अंतिम क्षणापर्यंत रंगतदार चुरशीचा रसिक प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. हा देखील निर्धाव चेंडू काहीसा जखडून ठेवले ते अमोल यानं सुदर्शन आणि अनिकेत यांना. अंतिम षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ शिल्लक. अंतिम चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय. फिरकी गोलंदाज आहे अमोल. बघूया किती धावसंख्या उभी करतो सुदर्शन. मोठा फटका पाहायला मिळतो का बघा सुदर्शनच्या बॅटच्या पाठीतून. आणि हा डेड बॉल. खूपच सुंदर चेंडू. खूपच सुंदर फटका होता. पण तारेला लागल्यामुळे हा आपण डेड बॉल घोषित करतोय. अजूनही अमोल याला एक चेंडू टाकायचा आहे. निश्चितच स्मितहास्य करतोय तो अमोल. आपल्या गोलंदाजीवर खुश दिसतोय. निश्चितच 4 ते 6 धावा या चेंडूवर राखू शकलाय. वाचवू शकलाय. आणि हा लेगच्या दिशेने मला उत्तुंग फटका आहे. चेंडू जातोय खणखणी सीमारेखेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. सुदर्शन चार षटकाच्या समाप्तीनंतर 2 गडी बाद. एकूण 59 धावसंख्या उभी केली. विजयासाठी 60 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलंय. हे उद्दिष्ट पार करताना सलामीची जोडी
कशा प्रकारे मैदानात येते बघूया. क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचं आहे, सहकार्य करायचं आहे. डीजे स्वप्नील. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू लेगच्या दिशेने उत्तुंग फटका फिरून मारण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू जातोय क्षेत्ररक्षक सूरजच्या हातात. एकच धाव. बघूया कशा प्रकारे फलंदाजी पाहायला मिळते या दोन्ही सलामीवर फलंदाजांकडून. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू आहे, जखडून ठेवले ते स्वप्नील यांना आपल्या गोलंदाजीवर. सिंगल धावा करून आपलं यश का आपण गाठू शकत नाही आहे. आपल्याला 60 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलंय. मोठी फटकेबाजी निश्चितच आवश्यक असणार आहे ती आनंदी नर्सिंग होम संघाला खेळाडूंकडून. मुनीब आणि अहमद कशा प्रकारे फलंदाजी करतात बघूया. पहिलं षटक अजूनही चालू आहे. पहिल्या षटकातील पुढील चेंडू टाकतोय स्वप्नील, सामना करतोय अहमद. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू, निर्धाव चेंडू आहे. चेंडू जातो यष्टीरक्षकाच्या हातात. जखडून ठेवले गोलंदाजानं या षटकामध्ये दोन्ही फलंदाजांना, सलामीवर फलंदाजांना आनंदी नर्सिंग होम संघाच्या. निश्चितच मोठे फटक्याची अपेक्षा आहे ती संघाला. हा देखील लेगच्या दिशेने मारला फटका. स्वतः क्षेत्ररक्षक नरेश तयार आहे, खूप सुंदर क्षेत्ररक्षण करतोय. निश्चितच आपल्या संघासाठी धावा वाचवताना पाहायला मिळतो. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतं ते अहमद याला. एका वाढत्या धावने धावसंख्येत निश्चित भर. धावसंख्या बिनगडी बाद 4. पुढील चेंडू स्वप्नील सामना करतोय. बॅटची कट लागून चेंडू जातोय क्षेत्ररक्षक सूरज चव्हाणच्या हातात. निर्धाव चेंडू. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या बिनगडी बाद 4. डीजे संघाकडून दुसरं वैयक्तिक पहिलं षटक चेंडू घेऊन आलाय सुदर्शन. मल्हार 11 संघाचा आयकॉन खेळाडू आहे सुदर्शन. या क्रीडांगणाचा राजा दिसतो आजच्या दिवसातील सुदर्शन आणि सूरज चव्हाण या दोन्ही फलंदाजांनी खूपच सुंदर फलंदाजी पाहायला मिळाली या दोन्ही फलंदाजांदरम्यान. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू लेगच्या दिशेने मला उत्तुंग फटका. स्वतः क्षेत्ररक्षक त्यांना चेंडू जातो सीमारेखा बाहेर. पंच पराग वारेकर षटकाराची खूण दाखवत आहेत. अहमद
सुदर्शन चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज आहे. सामना करतोय अहमद. बघूया कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू लेग साईडच्या दिशेने मारला फटका. स्वतः क्षेत्ररक्षक तैनात. एकच धाव निश्चित प्राप्त करत आहेत. खूपच सुंदर थ्रो पाहायला मिळतोय. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय ते अहमद याला. बघूया मुनीब कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. काहीसं निराश केलं होतं पहिल्या षटकामध्ये. स्वप्नीलने खूपच सुंदर गोलंदाजी केली होती. सुदर्शनच्या गोलंदाजीवर कशा प्रकारे समाचार घेतो बघूया. हा देखील लेग साईड दिशेने मारला फटका. स्वतः क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. खराब क्षेत्ररक्षण होतं. एक धाव करू रोखू शकत नाही. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय ते मुनीब याला. एका वाढत्या धावाने धावसंख्येत निश्चित भर. धावसंख्या दुहेरी धावांचा पाठलाग करताना पाहायला मिळतोय तो आनंदी नर्सिंग होम संघ. बिनगडी बाद 12. पुढील चेंडू सुदर्शन अहमद. हा देखील लेगच्या दिशेने मला उत्तुंग फटका. चेंडू जातो सीमा रेखा पार. 6 धावांसाठी अहमदच्या बॅटच्या पडातून निघाला उत्तुंग. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय. दुसरा षटक चालू. दुसऱ्या षटकातील पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो सुदर्शन. सामना करतोय मुनीब. बघूया याच्या बॅटच्या पडातून षटकार चौकारांची आतिषबाजी पाहायला मिळते का. बघूया लेगच्या दिशेने मला फटका आहे. स्वतः क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. चेंडू काही रोखू शकत नाहीये पण चेंडू या ठिकाणी थांबतोय. 2च धावा मिळतात. या 2 दुहेरी धावाने धावसंख्येत निश्चित भर. धावसंख्या पोहोचली ती 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर बिनगडी बाद 21. विजयासाठी 12 चेंडू आणि 39 धावांची आवश्यकता आहे. जवळजवळ 19.5च्या रन रेटनं धावसंख्या उभी करायची आहे. 12 चेंडू विजयासाठी 39 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलंय. जरा लवकर घ्यायचं आहे. अंधार पडत चाललाय. सहकार्य करायचं आहे. या ठिकाणी मल्हार 11 संघाकडून तिसरं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक. चेंडू दिला जातो तो गौरव मडवी मॅन फ्रॉम मुरुगवाडा. पहिला चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज. जवळजवळ 10 ते 12 पावलांचा रनअप आहे. खूपच सुंदर चेंडू. अहमदला जवळजवळ षटकाराचे फटके मारायला लागणार आहेत. जर विजय संपादन करायचा असेल तर मोठे फटक्याची आवश्यकता असणार आहे. बघूया 11 चेंडूमध्ये 39 धावा करायच्या आहेत. 6 षटकारांची गरज आहे. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू. फुलटच चेंडू होता आणि चेंडू जातोय क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. एक धाव का रोखू शकत नाही. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागते ते अहमद याला. खूपच सुंदर क्षेत्ररक्षण. खूपच सुंदर गोलंदाजी गौरव याच्याकडून पाहायला मिळते. मुनीबच्या बॅटच्या पडातून अजूनही मोठे फटके पाहायला मिळत नाहीये. तिसरं षटक चालू. तिसऱ्या षटकातील पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज आहे तो गौरव. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू आहे. जवळजवळ निराशा दिसत आहेत दोन्ही फलंदाज आपल्या फलंदाजीवर. मोठे फटके मारण्याच्या नादात चेंडूला बॅटच्या तेवढा टप्प्यात येत नाही आहे. मोठे फटके मिळत नाहीत. सिंगल डबलने आपला संघ विजय होऊ शकत नाही. अजून या षटकातील 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू. खूपच सुंदर फटका आहे. नाही आउट. LBW आउट. आनंदी नर्सिंग होम संघाला पहिला धक्का बसतोय तो अहमदच्या रूपानं. अहमद नाकवा याची जागा घेण्यासाठी आला तो नवीन फलंदाज सुहास. हे देखील एक सुंदर समालोचन करतात. कबड्डी क्षेत्रामधील खूप मोठं समालोचन करण्यासाठी ते असतात. बघूया क्रिकेट क्षेत्रामध्ये फलंदाजीसाठी उतरले कशा प्रकारे फलंदाजी करतात बघूया. सुहास आनंदी नर्सिंग होम संघाकडून फलंदाजीसाठी सज्ज झाले तो सुहास. खूपच सुंदर चेंडू आहे. निर्धाव चेंडू. सलग 2 चेंडू निर्धाव टाकले ते गौरव यानं. 3 षटकांचा खेळ संपतोय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर आनंदी नर्सिंग होम संघाची धावसंख्या 1 गडी बाद
23. विजयासाठी 6 चेंडू आणि 37 धावांची आवश्यकता आहे. 6 चेंडूवर 6 खणखणीत षटकार जो फलंदाज मारेल तो आजच्या दिवसातील या क्रीडांगणाचा राजा ठरेल. बघूया. गोलंदाज नरेश, फलंदाज मुनीब. खूपच सुंदर चेंडू. चेंडू जातो सीमा रेषा पार 6 धावांसाठी. पहिल्या चेंडूचा समाचार घेतला नरेशच्या मुनीब यानं. मध्ये 31 धावांची आवश्यकता आहे. पहिल्या चेंडूचा समाचार घेतला षटकाराने. हा देखील उत्तुंग फटका. चेंडू जातो सीमा रेखा पार 6 धावांसाठी. मुनीबच्या बॅटच्या बटातून निघालेला उत्तुंग खंड. पुढील चेंडू नरेश. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू आहे. स्वतः क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एक धावका निश्चितच धावून पूर्ण करताना पाहायला मिळतात ते सुहास आणि मुनीब. अंतिम षटक, अंतिम षटकातील अंतिम 1 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि जवळजवळ विजयाच्या दिशेने वाटचाल केले ते मल्हार 11 संघानं. आणि हा चेंडू जातो निर्धाव. सामना संपतोय. विजयी संघ ठरलाय मल्हार 11 संघ. धन्यवाद.